शैलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शैलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। जिला शिक्षा अधिकारी ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया 51,000 की सहायता। जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल की अपील पर गरीब मजदूरों एवं निराश्रितों के लिए लोग बढ़ चढ़कर सहायता प्रदान कर रहे हैं। इन्हीं में से आज जिला शिक्षा अधिकारी श्री R.K. वर्मा ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में 51,000 राशि सहयोग के रूप में दान किया है। उन्होंने चेक के माध्यम से यह राशि जमा किया। इसी तरह जिला कोषालय अधिकारी दिलीप सिंह ने बताया कि हमारे जिला के बहुत से कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने स्वेच्छा से एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा किए हैं। इस राशि का उपयोग गरीब मजदूरों की सहायता के लिए किया जाएगा जो लॉकडाउन से प्रभावित हैं। कलेक्टर गोयल ने सभी सहयोग करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने कहा, इस विषम परिस्थिति में हम जो कुछ भी अपने समाज के लिए अच्छा कर सकते हैं, वास्तव में वह आज असली देश सेवा है। आप सभी लोग अपने परिवार का ख्याल रखते हुए अपने आसपास की समाज का भी ख्याल रखें, यही आप सबसे सहयोग की अपेक्षा है। बलौदा बाजार से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। बलौदाबाजार जिले के सीमेंट कंपनी ने कोरोना से लड़ने दान किए जरूरत में आने वाले मेडिकल सामग्री। जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल की अपील पर जिले के नागरिक, समाज सेवी संस्थाएं और उद्योग प्रबंधन आगे बढ़कर कोरोना वायरस की लड़ाई में प्रशासन की मदद कर रहे हैं। इसी क्रम में आज रावण स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी प्रबंधन ने स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को मेडिकल सामग्री सहयोग के रूप में दान किया, जिसमें सर्जन गाउन 30 सेट, सर्जिकल हैंड ग्लव्स 500 जोड़ी, सर्जन कैप 100 नग और सुरक्षात्मक
नमक चश्मा 400 नग शामिल हैं। यह सभी सामग्री कंपनी ने CSR के तहत प्रदान किए हैं। जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर KR सोनवानी ने बताया कि इन सामग्रियों का उपयोग जिले में 100 बिस्तर कोविड हॉस्पिटल के लिए उपयोग किया जाएगा। इस अवसर पर कंपनी के प्रतिनिधि गिरीश चंद्र पंत, कोरोना के नोडल अधिकारी डॉक्टर राकेश प्रेमी, DPM सृष्टि मिश्रा सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। बलौदाबाजार से मनहन बंजारे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। मध्याह्न भोजन के बदले सूखा राशन वितरण योजना का शुभारंभ। जिले के 1.84 लाख स्कूली बच्चे होंगे लाभान्वित। घर घर पहुंचाया जा रहा राशन। जिला शिक्षा अधिकारी ने निरीक्षण कर लिया जायजा। राज्य सरकार के आदेश पर 1 से 8वीं तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन के बदले 40 दिनों के लिए सूखा राशन देने का फैसला लिया गया था। इसी तहत जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने प्राइमरी से लेकर मिडिल के हर बच्चों को राशन मिले, इसके लिए शिक्षा विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी RK वर्मा ने बताया कि हमारे जिले में शिक्षकों के नेतृत्व में स्व सहायता समूह के माध्यम से सूखा राशन का वितरण घर घर जाकर किया जा रहा है। प्राथमिक स्कूल के प्रति बच्चे को 4 किलोग्राम चावल एवं 800 ग्राम दाल दिया जा रहा है। ठीक उसी तरह मिडिल स्कूल के बच्चों को 6 किलोग्राम चावल एवं 1 किलो 200 ग्राम दाल दिया जाना है। उन्होंने बताया कि हमारे जिले में प्राथमिक स्कूलों की संख्या 1192 है, जिसमें 1,13,686 छात्र पढ़ रहे हैं। इसी तरह मिडिल के 638 स्कूल हैं, जिसमें 71,039 छात्र पढ़ रहे हैं। प्राथमिक और मिडिल स्कूल कुल 1,84,725 छात्र हैं। इनमें से आज शाम तक प्राथमिक एवं मिडिल स्कूल के कुल 1,22,964 छात्रों को घर घर में जाकर राशन प्रदान किया जा चुका है। बचे हुए बच्चों को आने वाले 3 से 4 दिनों तक 100% वितरण कर लक्ष्य रखा गया है। साथ ही उन्होंने बच्चों के घर में पढ़ाई के बारे में भी पूछताछ किया जाना बताया। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना वायरस से बचने की जानकारी दिया। घर से बाहर न जाएं, हाथों को बार-बार धोते रहें। साथ ही घर में रहकर बच्चे कैसे पढ़ें, वह भी शिक्षकों के द्वारा बताया जा रहा है। इन राशनों का वितरण शिक्षकों के मार्गदर्शन में समूह की अध्यक्ष श्रीमती नीता वर्मा ने बताया कि हमने राशन का पूरा अलग-अलग पैकेट बनाकर वितरण कर रहे हैं, जिसमें हम सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी कर रहे हैं। बलौदाबाजार से मनहन बंजारे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। बेमेतरा पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विमल कुमार बैस के मार्गदर्शन में SDOP बेमेतरा राजीव शर्मा के नेतृत्व में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली बेमेतरा निरीक्षक राजेश मिश्रा व थाना स्टाफ के द्वारा लगातार आमजन को कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर शहर व गाँव में लगातार पेट्रोलिंग कर आवश्यक सामानों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानों को बंद करने व धारा 144 प्रक्रिया संहिता का कड़ाई से पालन करने व शासन प्रशासन का सहयोग करने, नोवेल कोरोना वायरस से बचने के लिए सतर्कता बरतने व कोरोना वायरस से सतर्क रहने के लिए साथ साथ अफवाहों से भी बचने की अपील की है। कोरोना वायरस को लेकर भारत सरकार द्वारा दिनांक 23/3/2020 से 14/4/2020 तक 21 दिवस के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसके फलस्वरूप जिला दंडाधिकारी बेमेतरा द्वारा धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता पूरे जिले में लागू कर दिया गया है। इसके तहत 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित न होने, संक्रमण से संभावित होने की दशा में भीड़ एकत्रित न करने, अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने
निकलने एवं आवश्यक सामानों की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों को बंद रखने आदेशित किया गया है। दिनांक 3/4/2020 को पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा टाउन पेट्रोलिंग के दौरान बस स्टैंड के सामने पान मसाला दुकान का संचालक नरेंद्र देवांगन पूर्व में दिए गए निर्देशों का पालन न कर हिदायत देने के बावजूद भी अपने पान मसाला दुकान खोलकर बिना मास्क लगाए हुए लोगों को भीड़ एकत्रित कर सामान बिक्री कर रहा था। जिला दंडाधिकारी बेमेतरा के आदेश क्रमांक 9028/2020 बेमेतरा दिनांक 26/3/2020 के अनुसार जन उपयोगिता से जुड़ी सेवाओं, आवश्यक सेवाओं की दुकानों को निर्धारित समयावधि 11 से शाम 5 एवं अन्य आवश्यक को लगातार खोलने की सूची जारी की गई है। उक्त सूची में पान मसाला के दुकानों को खोलने एवं विक्रय करना प्रतिबंधित है। उक्त आदेश का पालन न कर पान मसाला दुकान का संचालक नरेंद्र देवांगन के द्वारा पान मसाला दुकान खोलकर बिना मास्क लगाए हुए लोगों का भीड़ एकत्रित कर सामान बिक्री कर रहा था, जिससे कोरोना संक्रमण पूर्ण रूप से फैलने की संभावना जताते हुए जीवन के लिए संकट पूर्ण कर लोगों को अपने पान मसाला दुकान में भीड़ एकत्रित किया था। मौके पर बेमेतरा पुलिस द्वारा समझाइश देने पर दुकान बंद करने व लोगों की भीड़ हटाने से मना करने के बाद भी सोशल डिस्टेंस का पालन न कर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न किया गया। आरोपी दुकानदार का यह कृत्य देखकर उस पर धारा 186, 188, 259, 270 भादवी का अपराध घटित करना पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी नरेंद्र कुमार देवांगन पिता ईश्वर देवांगन उम्र 31 साल शाकिन वार्ड नंबर 10 कोबिया थाना व जिला बेमेतरा को दिनांक 3/4/2020 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय बेमेतरा में पेश किया गया, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। यदि लॉकडाउन में शासन प्रशासन द्वारा जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन न करें, आदेशों एवं निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के ऊपर इसी प्रकार लगातार बेमेतरा पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नवागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम जैतपुरी शासकीय प्राथमिक शाला जैतपुरी में शिक्षकों ने चावल, अरहर दाल आदि बच्चों के घर घर जाकर किया वितरण। शुक्रवार को सुबह 9 बजे से 40 दिनों का 4 किलो सूखा अनाज और 800 ग्राम अरहर दाल वितरण किया गया। युवा संगठन मीडिया प्रभारी देव यादव ने बताया, साथ ही बच्चों को बाहर नहीं निकलने और हाथ को साबुन से धोने, गर्म पानी में तुलसी डालकर पीने आदि जैसी जानकारी दी। शासकीय प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक कौशल गेंद्रे ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण बीमारी से हम सभी को लड़ना है और जीत कर दिखाना है। भारत देश में कोरोना बीमारी से कई लोगों की मौत हो चुकी है। हम सभी कोरोना वायरस बीमारी को शीघ्र खत्म करेंगे। प्रति जय अंबे स्व सहायता समूह के द्वारा चावल, अरहर दाल घर घर जाकर वितरण किया गया। इस मौके पर शिक्षक रूपेंद्र कुमार साहू, प्रबंधक समिति के अध्यक्ष घनाराम वर्मा, सरपंच डॉक्टर घनश्याम यादव, उप सरपंच डॉक्टर कैलाश, युवा संगठन के उप अध्यक्ष ऋषि राजपूत, महामंत्री राकेश राजपूत, माघो सिंह, हर्ष राजपूत, धन सिंह यादव, पप्पू यादव, भोलाराम, रामदास मानिकपुरी कोटवार आदि उपस्थित थे। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए अधिक मूल्य पर खाद्य सामग्री की बिक्री करने वाले महालक्ष्मी प्रोविजन किराना दुकान में अधिकारियों ने लगाए शासन द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक पर खाद्य सामग्री बेचते हुए पाए जाने पर कंचन विहार सीपत रोड स्थित किराना दुकान महालक्ष्मी प्रोविजन स्टोर को कलेक्टर के आदेश पर सील कर दिया गया है। कलेक्टर डॉक्टर संजय अलंग ने लॉकडाउन के दौरान खाद्य सामग्री की अधिक कीमत पर बिक्री के शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर द्वारा सभी आवश्यक खाद्य सामग्री व फल सब्जियों का अधिकतम खुदरा मूल्य भी निर्धारित किया गया है। आज सुबह महालक्ष्मी प्रोविजन स्टोर के सेल्समैन गणेश निषाद के विरुद्ध अधिक मूल्य पर खाद्य सामग्री बेचे
जाने की शिकायत मिली थी। सुबह 11 बजे तहसीलदार, नगर निगम के जोन कमिश्नर व खाद्य निरीक्षक ने किराना स्टोर का निरीक्षण किया। बिल की जांच में निर्धारित मूल्य से अधिक पर खाद्य सामग्री का विक्रय करने की शिकायत सही पाया गया। इसके अतिरिक्त टीम ने अन्य 6 दुकानों का निरीक्षण किया और उन्हें शासन द्वारा तय किए गए मूल्य पर खाद्य सामग्री बेचने के लिए चेतावनी दी गई, जिससे किराना सामान एवं जरूरत के राशन सामानों को लेने में ग्राहकों को सहायता प्रदान हो। बिलासपुर से मनहन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। लॉकडाउन को सफल बनाने बिलासपुर पुलिस द्वारा ड्रोन कैमरा से लगातार निगरानी जारी है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर निरंतर प्रयास जारी है। उसके साथ ही बेवजह बाहर घूम रहे मोटरसाइकिल सवारों पर कार्रवाई, 100 से अधिक मोटरसाइकिल एक्ट की कार्रवाई, 300 से अधिक मोटरसाइकिल सवारों को सख्ती से दी गई समझाइश। 3 अप्रैल 2020 को कोरोना वायरस से बचाव हेतु जिला प्रशासन बिलासपुर द्वारा 14 अप्रैल 2020 तक संपूर्ण जिले में धारा 144 लागू कर लॉकडाउन किया गया है एवं सभी प्रकार के स्थलों जहां जन सामान्य इकट्ठा होते हो प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके बावजूद भी कुछ लोगों के द्वारा उक्त निर्देशों का उल्लंघन कर सुबह सुबह सनिचरी बाजार, बृहस्पति बाजार एवं अन्य बाजारों में आवश्यकता न होने पर भी भीड़ की स्थिति पाई जा रही है एवं लोगों द्वारा मोटरसाइकिल व पैदल घूमते पाए जा रहे हैं, जो कि मेडिकल प्रशासन के द्वारा बनाए उक्त निर्देशों का उल्लंघन करने की श्रेणी में आता है, जिसे रोकने के लिए सुबह सुबह वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा फ्लैग मार्च कर ड्रोन कैमरा की सहायता से लोगों पर नजर रखी जा रही है। भीड़ को देखते हुए सख्ती बढ़ती जा रही है एवं भिन्न भिन्न प्रकार की सजा जैसे उठक बैठक कराना एवं मुर्गा बनाना जैसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी कुछ लोगों के द्वारा उक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मोटरसाइकिल पर सवार होकर शहर में इधर उधर घूमते पाए जा रहे हैं। ऐसे बेवजह घूमने वालों एवं बाहर निकलने वालों पर थाना यातायात व अन्य थाना क्षेत्र के अंतर्गत 100 से अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध मोटरसाइकिल व्हीकल एक्ट की कार्रवाई की गई है एवं 300 से अधिक व्यक्तियों को शक्ति के साथ समझाइश देते हुए बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही थाना सिविल लाइन में एक आरोपी आदिल अली सुल्तान एवं दूसरा आरोपी सर्वेश शर्मा द्वारा फेसबुक के माध्यम से कोरोना वायरस महामारी से जुड़ा भड़काऊ मैसेज पोस्ट कर दुष्प्रचार किए जाना पाया गया, जिसके विरुद्ध धारा 188 भादवी एवं महामारी अधिनियम 03 के तहत कार्रवाई किया गया है। कोरोना वायरस के बचाव के संबंध में हर संभव प्रयास के लिए जिला पुलिस पूर्णतः प्रतिबद्ध है। भविष्य में भी शासन के आदेश की अवहेलना पर इसी तरह सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इस तरह महामारी के संक्रमण को रोका जा सके तथा जन सामान्य के स्वास्थ्य पर कोई विपरीत असर ना हो, बिलासपुर पुलिस का यह अभियान लगातार जारी है। बिलासपुर से मनहन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। धारा 144 लागू होने के बाद भी देशी एवं महुआ शराब की बिक्री भारी मात्रा में हो रही थी, जिसको मस्तूरी पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्या है पूरा मामला? बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र के अंतर्गत भारी मात्रा में शराब जब्त किया गया है। लॉकडाउन की स्थिति में शासकीय शराब दुकान बंद होने से थाना मस्तूरी क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री पाए जाने की संभावना थी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर प्रशांत अग्रवाल के द्वारा अवैध शराब की विक्रेताओं के सक्रिय होते ही तत्काल कार्रवाई
कार्रवाई करने का निर्देश मस्तूरी थाना प्रभारी को दिए। इस मामले की सूचना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संजय ध्रुव एवं उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती निमिषा पांडे द्वारा भी अवैध कच्ची शराब विक्रेताओं पर नजर रखते हुए कार्रवाई करने मस्तूरी थाना प्रभारी फैजुल शाह को दिया गया, जिस पर मुखबिर की सक्रियता से ग्राम किसान प्रसादा में अवैध शराब बनाकर खपाए जाने की फिराक में थे, जिस पर थाना मस्तूरी पुलिस पार्टी द्वारा घेराबंदी कर अलग अलग कार्रवाई किया गया, जिसमें डिपरा पारा निवासी माखन कुर्रे 14 लीटर, पुनियाबाई खांडेकर, शातिनबाई कुर्रे के रत्नाबाई भास्कर के पास से महुआ शराब जब्त किया गया है, जो सभी किसान परसदा थाना मस्तूरी जिला बिलासपुर के निवासी हैं, एवं एक और अन्य जगह से मिथुन केमठ वार्ड क्रमांक 2 मल्हार, जिसके पास से 8 पेटी देशी प्लेन शराब जब्त किया गया है, जिससे कहां से शराब मिली इसकी पूछताछ मस्तूरी पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इन सभी के विरुद्ध पकड़े गए सभी आरोपियों के विरुद्ध 125, 126, 127, 128, 2020 आबकारी एक्ट के तहत आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर प्रस्तुत कर दिया गया है। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी मस्तूरी फैजुल शाह, प्रदीप यादव एवं स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही। बिलासपुर से मनहन बंजारे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। कटघोरा के पुरानी बस्ती के नई जामा मस्जिद में आइसोलेट किए गए एक जमाती को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जिला प्रशासन ने कोरोना मरीज को रायपुर एम्स भेजा। कटघोरा के पुरानी बस्ती को किया गया सील। कटघोरा में भी तबलीग जमात के 29 जमाती कटघोरा के पुरानी बस्ती मस्जिद में एवं पूछापारा के मस्जिद में आकर रुके हुए थे। प्रशासन को जानकारी होने पर उन्हें होम आइसोलेट कर दिया गया था। तब सभी के ब्लड सैंपल को कोरोना जांच के लिए भेज दिया गया था, जिसमें पुरानी बस्ती के मस्जिद में रुके नागपुर के कामटी से आए हुए एक लड़के जिसकी उम्र 16 वर्ष है, उसकी जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसकी सूचना मिलते ही कटघोरा एवं जिला प्रशासन सख्ते में आ गया और कटघोरा पुरानी बस्ती मस्जिद पहुंचकर पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया तथा एम्बुलेंस द्वारा एम्स रायपुर भेज दिया गया। कोरबा ज़िले में मरकज़ से संबंधित जो लोग आए हुए थे बाहर से, उन सभी को जो है दीपका के क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटीन करके रखा गया है। ऐसे कुल 20 लोग हैं जिन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। इसके साथ ही एहतियात बरतते हुए जिला प्रशासन के द्वारा अलग अलग मस्जिदों में बाहर से आए हुए लोगों को मस्जिद में ही क्वारंटीन करके रखा गया था और उन लोगों के सैंपल भी परीक्षण के लिए सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक दोनों ही दशाओं में भेजे गए थे। उनमें से एक युवक जो कि कटघोरा में की एक मस्जिद में रुका हुआ था एवं जो कि महाराष्ट्र का रहने वाला है, उसका लोकल कटघोरा या कोरबा में उसका मूल निवास नहीं है, बाहर से आया हुआ है। उसका जो है टेस्ट पॉजिटिव आया है। उसका हम लोग जो है एम्स रायपुर में उसको ट्रीटमेंट के लिए उसको भेज रहे हैं एवं साथ ही जो है वहाँ पर उसके साथ में रुके हुए सभी लोगों को लॉकडाउन के साथ ही क्वारंटीन करके वहीं पर रखा गया है एवं उनके सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त होते ही अकॉर्डिंगली हम लोग आगे का कार्रवाई करेंगे। प्रशासन ने मस्जिद के मौलाना एवं अजान करने वाले को क्वारंटाइन कर दिया है। कटघोरा पुरानी बस्ती को पुलिस ने सील कर दिया है तथा एहतियात बरतने कटघोरा वासियों से अपील की गई है। अभी एम्स की एम्बुलेंस आ करके ये पुरानी बस्ती मस्जिद से एक व्यक्ति को लेकर गई है रायपुर और ये निर्देशानुसार पूरा जो 1 किलोमीटर का एरिया है उसको बैरिकेडिंग करवाया जा रहा है और अलग थलग किया जा रहा है। सर मैम, यहाँ पे कितने लोग आए हुए थे और कितने लोग को क्वारंटाइन किया जा रहा है? यहाँ पे 16 लोग थे और ये लॉकडाउन के बाद से ही पूरे तरीके से क्वारंटीन में हैं। कब से आए हुए थे मैम? ये लोग 2 मार्च से आए हुए थे और तब से ही और जब से ही लॉकडाउन की घोषणा हुई है 22 मार्च से, तब से लोग होम क्वारंटाइन ही हैं। पूरे स्वास्थ्य विभाग की टीम इस पर नजर रखे हुए हैं। कटघोरा से शारदा पाल की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
मस्तूरी क्षेत्र के सभी सतनामी समाज के राज महंत पहुंचे थाना मस्तूरी। पूरा मामला यह है कि फेसबुक में भोला कश्यप के नाम से आईडी बना है, जिसके द्वारा सतनामी समाज को जातिगत अभद्र गाली का प्रयोग कर फेसबुक पर पोस्ट किया गया है। भोला कश्यप जांजगीर चांपा के ग्राम कैथा का रहने वाला है। जिस किसी ने इस पोस्ट को देखा उन सभी ने इसका विरोध किया। साथ ही समाज के लोगों में भारी आक्रोश की स्थिति है। मस्तूरी थाना पहुंचकर भोला कश्यप के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई और जल्द ही कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी सामाजिक लोगों द्वारा की गई। जो उसके आईडी से हम लोग निकाले, फेसबुक आईडी से, उन्होंने समाज के बारे में जो नहीं बोलना चाहिए, हमको बोलने में ही शर्म वाले हैं, वो बहुत समाज के लिए निंदनीय है। हम जितना भी निंदा करेंगे बहुत कम हो रहा है, जितना भी निंदा करेंगे कम है। समाज उससे बहुत आक्रोशित है और यदि FIR तो कर रहे हैं, यदि कार्यवाही नहीं हुआ तो समाज उग्र आंदोलन करने को तत्पर रहेंगे। सतनामी समाज के प्रवर्तक गुरु घासीदास बाबा ने समाज को सुधारने के लिए एक अच्छा संदेश दिया है। सत्य ही मानव का आभूषण है, मानव मानव एक समान। इसी अवधारणा को सतनामी समाज ने अपनाकर सत्य के राह पर चल रहे हैं। लेकिन समाज में स्थित भोला साहू जैसे अतत्व लोग समाज को तोड़ने और गुमराह करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूरी है। मस्तूरी से नागेंद्र टंडन के साथ नागेश्वर जांगड़े की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। पथरिया में रहने वाले परिहार परिवार के छोटे छोटे बच्चों ने प्रधानमंत्री सहायता कोष में पीड़ित कोरोना क्षेत्र के लिए 1915 रुपए की राशि अपने गुल्लक तोड़कर सहायता की है। 3 अप्रैल 2020 को नगर पंचायत पथरिया के राघवेंद्र परिहार के पुत्र सर्व परिहार उम्र 8 वर्ष एवं पुत्री सारिका परिहार उम्र 4 वर्ष शांतिनगर पथरिया के रहने वाले हैं, जो कोरोना ग्रस्त पीड़ित लोगों के लिए अपने गुल्लक में जमा किए 1915 रुपए को पथरिया थाना में जाकर प्रभारी सुरेंद्र मिश्रा के माध्यम से कोरोना पीड़ितों के सहायता हेतु प्रधानमंत्री सहायता कोष में दी। इस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों को प्रधानमंत्री सहायता कोष में छोटे छोटे रकम, कई ऐसे बच्चे हैं जो अपनी गुल्लक को तोड़कर कोरोना ग्रस्त क्षेत्र के लिए सहायता प्रदान कर रहे हैं। इन छोटे छोटे बच्चों की काफी अच्छी पहल है और हम सबको ऐसे बच्चों के ऊपर गर्व करना चाहिए। तो देश के बारे में इतनी अच्छी पहल इतनी कम उम्र में दे रहे हैं, जो काफी सराहनीय है। और छोटे छोटे बच्चों ने यह भी कहा है कि मीडिया के माध्यम से इस खबर को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि देखने वाले और भी बच्चों के ऊपर इस प्रकार की सराहनीय पहल उत्पन्न हो और ऐसी स्थिति में कुछ सहायता करने की उनके मन में भी उत्साह पैदा हो। बहुत दिन से तो आपका ख्याल कैसे आया कि इनको गरीब हालात को देना है, जरूरतमंद को देना है? ये बच्चों का बहुत अच्छा विचार है। सोशल मीडिया में देखते, समाचार देखते हुए ये कोरोना वायरस से पीड़ित परिवारों को देने हेतु विचार है। अपना काफ़ी दिनों से जमा किया हुआ गुल्लक दान में दिया है। ठीक है। पथरिया से मनहन बंजारे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। समूचा विश्व कोरोना महामारी के चलते हिल सा गया है। ऐसे हालत में देश से बाहर रहकर दूसरे देशों में कुछ कर रहे लोग अपने वतन को लौटने लगे हैं। ऐसे ही एक रायपुर की बेटी जो लंदन में पढ़ाई कर रही थी, वो भी लौटकर अपने नगर रायपुर आई और महामारी की आशंका और फैलने वाली भयावहता को देखते हुए खुद ने जनहित में कोरोना का टेस्ट कराया और रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और न ही यहाँ के डॉक्टरों ने। नतीजतन यह महामारी इस बेटी की सूझबूझ से जहां फैलने से बच गई, वहीं अब वह पूर्णतः
अंततः स्वस्थ होकर अपने घर को लौट गई, जहां पर मोहल्ले वालों ने थाली ताली और घंटी बजाकर उसका स्वागत किया। तो वहीं वह अपनी पुरानी फुर्ती और चुस्ती के साथ एम्बुलेंस से उतरकर गेट तक गई और अपने गेट पर खड़े होकर सबका शुक्रिया अदा किया। कोरोना से निजात पाने के लिए अभी जंग जारी है, लेकिन आज की डॉक्टरों की इस सफलता के साथ कुल 4 मरीज ठीक हो गए हैं। शेष बचे 5 का इलाज फिलहाल जारी है और परिणाम देखकर यहां के डॉक्टरों पर भरोसा किया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ कोरोना मुक्त की ओर कदम बढ़ा रही है। इस दिशा में केंद्र सरकार के अलावा छत्तीसगढ़ के प्रदेश सरकार ने जो रणनीति बनाई वह इस प्रदेश को बड़े अनहोनी से उबार लिया है। फिर भी इसका खतरा कम नहीं हुआ है। जरा भी चूक हुई तो खतरे में सब पड़ जाएंगे। इसलिए पूरी गंभीरता से लॉकडाउन और सरकार के निर्देशों का पालन करना जरूरी है। लेकिन यह भी सच है कि इस बेटी के जंग जीतने के साथ ही अब लगने लगा है समूचे छत्तीसगढ़ से कोरोना मुक्त करने में जल्द ही सफलता मिलेगी। इस विषम घड़ी में हौसला रखने वाली इस बेटी के हौसले को और यहां के इलाज करने वाले डॉक्टरों के जज्बे को सलाम करते हुए आरजे रमझाझर अपने दर्शकों से पुनः गुजारिश करती है कि शासन के नियमों का पालन करें, लॉकडाउन में घरों से ना निकलें और निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और मूलतः मैं एक चिकित्सक भी हूँ। जी जी। तो हमेशा मेरा आशावादी दृष्टिकोण रहा है जीवन में और बीमारियों के भी प्रति। जी जी। ये एक बहुत बृहद और दुखद समस्या है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। जी जी। हम लोग इससे मजबूती से उभरेंगे और कोरोना वायरस को हराने में हमारा देश सक्षम है, ये मैं मानती हूँ। जैसे कि मैम हर शहर में, बड़ा बड़ा शहर में अपने छत्तीसगढ़ में देखा जाए, जो मजदूर लोग काम कर रही हैं, जो इसके लिए आने जाने के लिए कुछ सुविधा नहीं हो पा रही, जो 400-500 किलोमीटर से चल कर आ रहे हैं, उसके लिए कुछ सुविधा नहीं हो पा रही है मैम। तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे मैम? देखिए, बहुत ही दुखद समस्या है इस बीमारी का कि कहाँ चेन्नई, बेंगलोर और दूर दराज दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में हमारे प्रदेश के मजदूर फंसे हुए हैं। जी। और एक हेल्पलाइन या एक सहायता का नंबर दिया गया है, टीवी के माध्यम से बार बार प्रसारित किया जा रहा है। लोग चलकर ना आए, जहाँ भी हैं, और सब जगह एक शेल्टर होम या आश्रय की सुविधा, और अगर नहीं है जानकारी तो वहाँ के संबंधित थाने से संपर्क करें वो मजदूर, मेरा यही कहना है। और उनको निश्चित ही राज्य सरकारें कम से कम सीमा तक भेजने का प्रयास करेंगी और कर भी रही हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 1000 बसें पर संख्या बहुत ज्यादा है। ग्वालियर के लिए एक स्पेशल ट्रेन चली चेन्नई से। थोड़ा सा धैर्य रखें कि ये जीवन और जिंदगी का अंत नहीं है, विश्व का अंत नहीं हो रहा है। और जैसा हम लोग देखते हैं चीन में सब चीजें सामान्य हो गई, तो बीमारी भी एक निश्चित अवधि तक बढ़ती है, फिर अपने आप कम होती है। वहाँ स्कूल भी चालू हो गए, तो एक बहुत बड़ी आशा की किरण है हम लोगों के लिए। फैक्ट्री भी चालू हो गई, फिर भी वापस आना चाहते हैं, उनके लिए पैदल ना चलें, तकलीफ होगी, संबंधित थाने में जाएं, किसी भी प्रदेश में हो, और उन लोग सुविधा प्रदान करेंगे। जैसे कि मैम अपने कई शहरों में दिख रहा है, छत्तीसगढ़ में फिलहाल मनरेगा की तहत अभी खुदाई हो रही है, जमीन खुदाई हो रही है, तो उसके बारे में क्या राय है मैम? जैसे कि कोरोना वायरस फैल चुकी है, तो लॉकडाउन है, जनता कर्फ्यू लगी हुई है, तो भी से जनता लोग काम कर रहे हैं। क्या सरकार के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, जो अभी काम चल रही है मनरेगा की तहत? देखिए, हम लोग सौभाग्यशाली हैं छत्तीसगढ़ प्रांत के लोग कि कुछ एक शहरों में ही इसका प्रकोप है। रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई आदि। अन्य राज्य से भी अन्य जिले छूते हैं। और अगर मनरेगा का कार्य कर रहे हैं तो मतलब दूर दूर जैसे कर रहे हैं ना, जैसे एकदम चिपक के नहीं कर रहे हैं, एक सामाजिक दूरी बनाकर 5 मीटर है जो भी है निर्धारित, तो उसमें करने में तो कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि यहाँ बीमारी का प्रकोप भी कम है, कोई मृत्यु भी नहीं हुई, तो
अगर क्योंकि मजदूरी भी मिलना जरूरी है जी और राशन की तो सुविधा सरकार ने दी ही है। जी जी। जैसे कि मैं अपने छत्तीसगढ़ में डॉक्टर, पुलिस, मीडिया, जनता की सेवा कर रही है, तो उसके बारे में आपका क्या राय है मैम? जी, मैं संतुष्ट हूँ कि पुलिस, चिकित्सक और जनता, हमारी समाज सेवी संस्थाएं सब कोई अभी उदारता पूर्वक दान भी दे रहे हैं मुख्यमंत्री सहायता कोष, प्रधानमंत्री सहायता कोष में। तो हम सब मिलकर ही एक एकजुट होकर ही इस महामारी का जो पूरे विश्व में फैली है उसका सामना कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर, जो निश्चित ही सराहनीय है। देखिए, जो दिखा भी रहे हैं कि हम लोगों को ये इसमें सिर्फ सामाजिक दूरी यानी कि एक दूसरे के संपर्क से बचना चाहिए और वो उसके फैलाव में मदद करेगा। हाथ को बार बार धोएं और 5-10 मिनट तक धोएं, क्योंकि संक्रमण उसी के माध्यम से शरीर में पहुंचता है। और एक दूसरे ने हमेशा नाक पर मास्क, या मास्क नहीं है तो कपड़े का ही दर्जी से कुछ सिलवा लें या कुछ हमेशा नाक ढांक के रखे, क्योंकि कोरोना वायरस के द्वारा निमोनिया, लंग्स यानी फेफड़ों में संक्रमण होने की वो बात आती है। तो ये सब छोटी छोटी सावधानियां हैं और उसको हम लोग को गंभीरता से लेना। और जैसा सब कह रहे हैं कि हम लोगों को अपने घरों में रहकर अपनी देखभाल करना है और मतलब समाज की भी। तो यही मेरा संदेश है कि घर में बने रहें और सुरक्षित रहें जब तक सरकार नहीं कहती है कि लॉकडाउन समाप्त हुआ है। हमारे साथ जुड़े हुए थे अभी मैम रेणु जोगी जी, जो डॉक्टर के नाते भी बात बताएं और विधायक के नाते भी बात बताएं, जो कोटा के विधानसभा के विधायक है जनता कांग्रेस जोगी जी से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं खुशवंत साहब जी, जो सतनाम सेना के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ का। चलते हैं, बात करते हैं पूरे भारत में सर कोरोना वायरस फैल चुका है, लॉकडाउन है, इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर लोगों को? निश्चित ही ये एक ऐसी समस्या है जो पूरे भारत देश में है। और इसके बचाव के लिए जो शासन के आदेश अभी आए हुए हैं, जी हम सबको उसका पालन करना चाहिए। जो लॉकडाउन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा और हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो आदेश आया है लॉकडाउन का, कि अपने घर में हमें रहना है और रह के अपने आप को सुरक्षित रखना है, साथ ही सभी लोगों को सुरक्षित रखना है, तो उस आदेश का हम सबको पालन करना चाहिए। क्योंकि इस बीमारी का उपाय सिर्फ एक ही है कि हम लोगों से दूर रहें, अपने घर में लॉकडाउन रहें, अपने घर में क्वारंटाइन रहें, तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो हम अब इस चैनल के माध्यम से पूरे संत समाज से, पूरा मानव समाज से, जगत से कहना चाहते हैं कि भाई हमें इस बीमारी से लड़ना है और जीतना है, और जीतने के लिए हमें अपने अपने घर में रहना पड़ेगा। साथ ही सबसे ज्यादा इस चीज में जो ध्यान देना है वो साफ सफाई का है। तो इस चीज को हम लोग विशेष ध्यान दें, अपने आसपास कहीं पर भी हम गंदगी ना करें, और साथ ही अपने हाथ मुंह हमेशा निरंतर हर 15 मिनट 10 मिनट में हम अपने हाथ को धोएं और सुरक्षित रखें सभी को। यही हमारा आप सबसे संदेश है। जी गुरु जी, बताइए छत्तीसगढ़ में कुल 8 पॉजिटिव केस मिला था, इसमें 2 जो केस सॉल्व हो चुकी है और ठीक हो चुके हैं। इसमें 6 लोग का क्या 14 तारीख आने तक संभावना है सर ठीक हो जाएगा? निश्चित ही हम सब जो है नियम का पालन कर रहे हैं, और जो हमारे जो आज जो कुछ पॉजिटिव पाए हुए हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में 8 लोग, जिसमें से 2 आप ही बता रहे हैं कि ठीक हो गए हैं, और सोशल मीडिया न्यूज के माध्यम से हमें भी जानकारी मिली कि वो सुरक्षित ठीक हो गए हैं। तो निश्चित ही हमें भरोसा है कि वो बाकी जो बचे 6 हैं वो भी निश्चित ही ठीक होंगे। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से शासन का पालन पूरे प्रदेशवासी कर रहे हैं, तो निश्चित ही इसका लाभ हम सबको मिलेगा, और आगे कोई भी एक भी पॉजिटिव केस हम सबको नहीं मिलेगा। बस सभी को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम सब अपने घर में रहें और घर से बाहर ना निकले। जब तक कोई जरूरी कार्य ना हो तब तक अपने घर से बाहर ना निकले। निश्चित ही हम सब सुरक्षित होंगे, और वो बाकी जो 6 हैं वो भी सुरक्षित होंगे। जी बाबा जी बताइए,
जो पीएम मोदी जी ने संदेश दिया समय रहते ही जो कर्फ्यू जनता कर्फ्यू लगाया, उसमें लोगों को क्या कुछ सुरक्षा मिल पाई है या नहीं गुरुजी? निश्चित ही उन्होंने बहुत सही समय पे जनता कर्फ्यू लगाया और 22 तारीख को जो लॉकडाउन था तो उसका एक व्यापक असर देखने को मिला था। सारे लोग अपने अपने घर पे थे और उसके बाद फिर उन्होंने फिर आदेश दिया कि पूरे 14 अप्रैल तक लॉकडाउन रहना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी आदेश किया शासन के द्वारा कि पूरे सभी को लॉकडाउन रहना है, तो उसका व्यापक असर दिख रहा है। सभी अपने अपने घर में लॉकडाउन है, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है। निकल रहा है तो सिर्फ कुछ न कुछ जरूरी कार्य से ही बाहर निकल रहा है, जैसे जो जरूरी सामान होते हैं जैसे सब्जी भाजी, ये सारे जो सामान लेने हैं उसी के लिए ही निकलते हैं। बाकी समय शासन के आदेश का पालन कर रहे हैं। जैसे भी हमारे छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़िया वासी हैं वो बहुत ही दयालु और बहुत ही सुचारू ढंग से इस जो नियम है उसका पालन कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं पूरे प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और चाहूंगा कि आने वाले 14 अप्रैल तक हम सब इस नियम का पालन करें और अपने अपने घर में लॉकडाउन रहे, क्योंकि ऐसा ये समय निश्चित ही बहुत ही कठिन समय है, लेकिन इस समय के कारण हमें बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं। जैसे कि हमें हमारे परिवार के साथ समय देने का समय मिल रहा है, साथ ही हम अपने जो बच्चे हैं उनको कुछ नई शिक्षाएं दे सकते हैं। साथ ही हम जो बाबा जी का पूजा अर्चना कर अपने घर में अपने बच्चों को आने वाले भविष्य को हम अपने सामाजिक ज्ञान भी दे सकते हैं और संविधान का भी ज्ञान दे सकते हैं। तो ये सारे चीज का लाभ हम अपने परिवार को दें और नियम का जैसे कि सर पूरे क्षेत्र में अपने छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत काम चल रही है, जिसमें हो सकता है आसपास में मिलने जुलने से उसमें एक दूसरे व्यक्ति से टकराने से हो सकता है फैल सकता है सर। इसमें बहुत ज्यादा ही काम चल रही है जिसको हम लोग गोदी कहते हैं, मनरेगा के तहत काम चल रही है सर। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? सही बोल रहे हैं इसमें, लेकिन आपको बताना चाह रहे हैं कि जो गाँव है ग्रामवासी हैं वो बहुत ही अच्छे ढंग से इस बीमारी को ले रहे हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि इस बीमारी का असर क्या हो सकता है। वो निश्चित ही काम कर रहे हैं, लेकिन शासन का जो आदेश है कि 1 मीटर का दूरी बना के रखना, तो निश्चित ही जो ग्राम के निवासी हैं, जो ग्रामीण है, जो मजदूर हैं, उस नियम को फॉलो कर रहे हैं। उस नियम को लागू करते हुए 1-1 मीटर का दूरी बनाकर वो काम कर रहे हैं ताकि इस बीमारी और किसी के पास ना फैले और सब सुरक्षित रहें। तो निश्चित ही वो बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। जी जैसे कि सर पूरे भारतवर्ष में या पूरा विश्व में कहा जाए, डॉक्टर, पुलिस प्रशासन, मीडिया जनता की सेवा में लगे हुए हैं, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? तरक्की मतलब हर जगह देखा जाए डॉक्टर ही सेवा कर रहे हैं, मीडिया और पुलिस साथ में दे रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या राय है सर? निश्चित ही इस बीमारी में बहुत सारे लोग एडमिट हुए, जिसकी सुरक्षा के लिए, जिसके इलाज के लिए हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर्स हैं वो विशेष सेवा दे रहे हैं। अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा दे रहे हैं। और इस सेवा में शायद हमें न्यूज में भी सुनने को मिला कि 1-2 डॉक्टर भी चले गए, उनको हम सलाम करते हैं। निश्चित ही उनको याद हमेशा हम रखेंगे, उनकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। साथ ही जो डॉक्टर अभी इस समस्या में हम सबका सहायता कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, तो उनको हम सैल्यूट करते हैं और हमेशा उनका हम सम्मान करेंगे। साथ ही विशेषकर सबसे ज्यादा जिसमें हम कहेंगे जो हमारे मीडिया वाले भाई, जो न्यूज वाले हैं, जिनके माध्यम से हमें पल पल की जानकारी मिल रही है। हम सब घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, लेकिन इस इतने बड़े समस्या में भी वो हमारे न्यूज वाले भाई साथी रोज घर से बाहर निकल कर हमें पल पल की जानकारी देते हैं कि कहाँ क्या समस्या है और कैसे इससे ठीक हुआ जा सकता है। तो इसके लिए विशेष हम सारे मीडिया वालों को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं। साथ ही जो सुरक्षा के रूप में हमारे जो पुलिस प्रशासन है वो भी विशेष सुरक्षा पूरे प्रदेश में लगे हुए हैं, पूरे देश में लगे हुए हैं, उनको भी विशेष बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और निश्चित ही हम पूरे प्रदेशवासियों से कहना चाहेंगे कि हमेशा मीडिया वालों का, हमारे स्वास्थ्य के डॉक्टर्स का और हमारे पुलिस प्रशासन का सम्मान हमेशा अपने हृदय में रखें। और निश्चित ही आप सब जो ये आज कार्य कर रहे हैं, जो सेवा दे रहे हैं, उसका परिणाम बहुत अच्छा आएगा और निश्चित ही पूरा प्रदेश स्वच्छ होगा और स्वस्थ होगा। जी जैसे कि सर पूरे छत्तीसगढ़ में देखा जाए या पूरा भारत में, मैं छत्तीसगढ़ का ही बात करूंगा,
छत्तीसगढ़ में सर कई ऐसे इलाके हैं, शहरी इलाके हैं जिसको आने जाने के लिए मजदूरों को दिक्कत हो रही है, जो 300-400 किलोमीटर चलते चलते आ रहे हैं, पैदल चलते आ रहे हैं। इसके लिए खाना का व्यवस्था नहीं हो पा रही है। क्या हमारे छत्तीसगढ़ शासन उसके लिए खाने की व्यवस्था या आने जाने के लिए व्यवस्था कर पा रही है? नहीं सर। निश्चित ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो माननीय भूपेश बघेल जी हैं, जो ये सारी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान दे रहे हैं। वो सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, जो हमारे छत्तीसगढ़ से बाहर जो हमारे मजदूर गए हैं, जो काम करने के लिए, उनको भी ध्यान दे रहे हैं, उनको भी भोजन पहुंचा रहे हैं। जब वो यहाँ से दूसरे प्रदेश में भोजन पहुंचा सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो भी हमारे मजदूर भाई हैं जिनको आने जाने में तकलीफ है, तो वो जहाँ है वहाँ उनको उनके पास तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। जैसे कि जितने भी नगर निगम है, नगर पालिका है, सभी नगर निगम नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं वहाँ के, साथ ही वहाँ के जो सीएमओ हैं, वो उनके द्वारा हर एक के पास भोजन पहुंचाया जा रहा है। चाहे वो भोजन बना के पहुंचाया जा रहा हो या उन तक भोजन की सामग्री पहुंचाया जा रहा हो, हर चीज जितना ज्यादा से ज्यादा मदद किया जा सके उतना ज्यादा से ज्यादा मदद पूरे हर मजदूर, हर गरीब के पास किया जा रहा है। और मेरे ख्याल से, हमारे ख्याल से अभी तक हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ऐसा कोई गरीब नहीं है जिसके पास भोजन ना हो, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार 2 महीने का जो चावल है एक मुश्त उनको दिया जा रहा है। साथ ही हमारे जो नगर पालिका के सभी अध्यक्षों के द्वारा, सीएमओ साहब के द्वारा और कुछ सामाजिक संगठनों के द्वारा भोजन उनको पहुंचाया जा रहा है। चावल दाल पहुंचाया जा रहा है, सब्जी पहुंचाया जा रहा है, जिसके कारण किसी भी मजदूर को भूखा नहीं रहना पड़ रहा है। जी। एक और सवाल करना है सर, लास्ट सवाल आपसे, जो सामाजिक है। जैसे कि अभी बोरसरा मेला होने वाला था सर 31 तारीख को, तो क्या आने वाला समय में कब तक हो पाएगा सर, जिसमें सबको उत्साहित थे, जितने सतामी समाज थे पूरा उत्साहित थे कि हम लोग जाएंगे, उसके मन में था, उत्साह था, ये कब हो पाएगी सर? निश्चित ही वो मेला जो हमारा इस मार्च में 28, 29, 30, 1 को था, जिसको इस कोरोना वायरस से जो समस्या आई हुई है, जिसके कारण राजा गुरु धर्मगुरु बालदास साहेब जी के आदेश अनुसार इस मेला को निरस्त किया गया है जी आगामी समय तक के लिए। जैसे ही ये वायरस खत्म होगा उसके बाद फिर से राजा गुरु धर्मगुरु बालदास साहेब जी का आदेश आएगा और डेट वो निर्धारित करेंगे। उस डेट को फिर से बोरसरा मेला का आयोजन किया जाएगा और पूरे संत समाज बाबा जी का गुणगान गाकर उनके आदर्श और उनके उपदेश को सुनकर अपने जीवन में उतारने का हम सब प्रयास करेंगे। जी सर, एक और छोटा सा संदेश भी देना चाहूंगा कि हमारे अखिल भारतीय सतनाम सेना जो संगठन है, राष्ट्रीय संगठन, हमारे उस संगठन के माध्यम से अभी 1,17,000 रुपए अभी मुख्यमंत्री राहत कोष में हम सब जमा करेंगे 3-4 तारीख को। तो ये हम आप सबको बताना चाहते हैं कि अखिल भारतीय सतनाम सेना की तरफ से 1,17,000 मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा किया जाएगा। जी सर, जो आर्यरम झाझर अपना न्यूज चैनल है उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को जो लाइव देख रहे हैं उसको सर? निश्चित ही ये जो चैनल है बहुत ही अच्छा चैनल है, जो निरंतर सोशल मीडिया के माध्यम से हर एक के मोबाइल में न्यूज पहुंचाते हैं और पल पल की जानकारी देते हैं। आज हमको जैसे बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में, तो कहाँ कितने पॉजिटिव आए, कौन कितना ठीक हुआ और क्या करने से हम इससे बच सकते हैं, हर एक चीज की छोटी छोटी जानकारी इस मीडिया के माध्यम से मिल रही है। जिस प्रकार से आज ये वायरस की जानकारी इस मीडिया के माध्यम से मिल रही है, वैसी आने वाले समय में या पहले की हम बात करें तो हर एक कार्यक्रम का बात करें या प्रदेश में किसी भी प्रकार का कहीं पर भी कोई भी कार्य होता है तो उसका पल पल का न्यूज इस मीडिया के माध्यम से मिलता है। तो हम निश्चित ही हम बधाई देना चाहेंगे इस न्यूज को और चाहेंगे कि ये न्यूज और व्यापक रूप में बढ़े आगे, और सभी प्रदेशवासियों से भी चाहेंगे कि इस न्यूज को आप सब देखें, इस न्यूज को आप पढ़ें। इसमें बहुत ही सच्चाई होती है और एक सच्चा न्यूज इस न्यूज के माध्यम से मिलता है। तो ये पूरे न्यूज मीडिया टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जी आपको भी बहुत धन्यवाद सर हमारे न्यूज चैनल में जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए थे माननीय श्री गुरु जी हमारे खुशवंत साहब जी जो प्रदेश अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ का, वो जुड़े हुए थे। आपको हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आर्यरम झाझर न्यूज में आपका बहुत स्वागत करते हैं सर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं माननीय श्री धर्मलाल कौशिक जी जो
और बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के विधायक है, नेता प्रतिपक्ष हैं। चर्चा करते हैं जो हमारे सर जी जुड़ चुके हैं, धर्मलाल कौशिक जी। सर, पूरे भारत में जनता कर्फ्यू लग चुका है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? कोरोना का जिस प्रकार से पूरे विश्व में जो कहर ढाया है, जी जी, उसे देखते हुए पूरे भारत में जी जी लॉकडाउन किया गया है। जी जी, और उसका परिणाम भी हमारे सामने में है। जी जी, कि लॉकडाउन करने के बाद में जो सोशल डिस्टेंस, इसके कारण में एक दूसरा लोग अपने घरों में रुके हैं, जी, बाहर नहीं निकल रहे हैं, जी, भीड़ जमा नहीं कर रहे हैं, जी, और जो तमाम प्रधानमंत्री जी से लेकर के राज्य सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं, जी, उसके पालन करने से जी, जी, कोरोना में निश्चित रूप से नियंत्रण हुआ है। जी, जी, और जो रफ्तार छत्तीसगढ़ में भी देखे थे कि 1 हुआ, 1 के बाद में 3 हुआ, 3 के बाद में सीधा 6 हुआ। जी, जी, लेकिन लॉकडाउन करने के बाद में कहीं न कहीं उसमें रुकावट आई है। जी, जी, तो जितनी सावधानियां हम लोग बरतेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। जी, और इसलिए पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। मैं सभी जनता से भी विनम्र अपील करता हूं जी, कि इसका पूर्णतः पालन करें। जी, जी, बिना कार्य के घर से न निकले, जी, और आवश्यक वस्तुओं के खरीदने के लिए केवल परिवार का एक सदस्य ही निकले। जी, जी, घर, ये जरूरी नहीं है कि जो उससे संक्रमित है उससे ही दूरियां बनाए, जी, बल्कि जहां परिवार है, परिवार में भी हम लोग आपस में दूरियां बना करके बैठे, जी, कि जिससे उसका प्रभाव, कोरोना का प्रभाव या जो सोशल डिस्टेंस है उसको हम पूरा कर सके। जी, और इसलिए तमाम जो जारी की गई है उसका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम सबको उसका लाभ मिलेगा। जी, केवल उसमें जवाबदारी एक व्यक्ति की, एक जनप्रतिनिधि की नहीं है, जी, बल्कि समाज का है, समाज के हर व्यक्ति का है। और हर व्यक्ति यदि खुश रहेगा, उसका पालन करेगा, तो परिवार पालन करेगा, परिवार पालन करेगा तो समाज पालन करेगा। जी, तो इसका लाभ पूरे समाज को मिलना है। जी, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा उसका पालन करें, मैं ये आग्रह करना चाहूंगा। जी, जी सर, छत्तीसगढ़ में कुल 8 मरीज में से 2 ठीक हो चुका है, जो अपने घर चले गए हैं। जो इतने ही जल्दी से एम्स हॉस्पिटल में इतने से सुरक्षा के चलते ठीक हो गए, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर, जो इतना तैयारी के साथ हुआ है ठीक? मैं एम्स के जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, जी, डायरेक्टर हैं, नर्सिंग स्टाफ है, जी, मैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगा जी, कि लगातार वो लोग परिश्रम कर रहे हैं। जी, और एक भी पेशेंट खराब ना हो, स्वस्थ होकर के जाएं, इसके लिए 24 घंटा वो लोग लगे हुए हैं। जी, मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जी, कि वास्तविक में जो सेवा और भाव है, समर्पण के द्वारा, उसको समर्पण के भाव से वो लोग काम कर रहे हैं। और यही उनका समर्पण है कि कोरोना के जो पेशेंट है, जिनका पॉजिटिव आया था, वो ठीक होकर के घर जा रहे हैं। और जो नए पेशेंट भी मिल रहे हैं, उनकी उतना ही चिंता वो लोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ में बाकी लोगों का जो संक्रमण के दायरे में ना आए, ऐसे लोगों का परीक्षण करके उचित उनकी देखभाल भी कर रहे हैं। जी, जी सर, और अपना अगला सवाल है, जो माननीय श्री हमारे पीएम मोदी जी ने बहुत सही समय में जनता कर्फ्यू लगाया, लॉकडाउन किया सही समय में, तो हमारे छत्तीसगढ़ में पूरा तारीफ हो रही है दूसरे देशों में। और जो अपना लॉकडाउन है, जो जनता कर्फ्यू है, उसको दूसरे देश अपना रही है, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर? जो पीएम मोदी जी ने सही समय में, सही समय रहते हुए लॉकडाउन किया, जनता कर्फ्यू लागू किया, तो आप क्या बोलना चाहेंगे सर? मोदी जी केवल हिंदुस्तान के नेता नहीं है, बल्कि वैश्विक नेता के रूप में उभर करके सामने आए हैं। जी, जी, और कई बातों को जब वो जिक्र करते हैं तो केवल हिंदुस्तान के नहीं होता, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी उसका असर पड़ता है और वो दिखाई देता है। जी, जी, जब एक दिन का यहाँ पर जनता कर्फ्यू लगाया गया, जी, उसको विश्व के कई लोगों ने देखा था कि भारत ने उसका कैसा पालन किया है।
जी जी। और उसके बाद में लोगों ने 5 बजे जो घंटी बजाया, जी जी। निश्चित रूप से उसको विदेश के लोगों ने भी ताली बजा करके स्वागत किया। जी जी, सही बात है और सर। अब जब 24 तारीख से जब लॉकडाउन किया गया, जी, तो आज अपन देख रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका है, बाकी जो अन्य देश है, वो भी अपने देश को लॉकडाउन कर रहे हैं कि जिससे इस महामारी से बचाया जा सके। तो वास्तविक में मोदी जी जिस प्रकार की उनकी जो सोच है और जिस सोच के साथ में वो काम करते हैं जी, और उसके बाद उन्होंने जनता से मन की बात में आह्वान भी किया जी, और साथ ही उन्होंने जो जनता को असुविधा हो रही है इस लॉकडाउन में, जी, उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगा। जी, तो मोदी जी अपने जनता के लिए, उनके हित के लिए जो कुछ करते हैं और उनके ही हित में जो तकलीफें आ रही है, जी, जो निर्णय लेने के बाद में उनके लिए माफी मांगने में भी मोदी जी कभी विचार नहीं करते कि मुझे मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए। जी, निश्चित रूप से ऐसे नेता जब कदम उठाते हैं जी, तो भारत तो उसकी प्रशंसा करते हुए जी, विश्व के कई देश भी उसका अनुकरण करते हैं। जी, ऐसे मोदी जी के लिए हम लोग भगवान से ही प्रार्थना करेंगे जी, कि उनको ये काम करने की और शक्ति प्रदान करे और पूरे क्षमता के साथ में मोदी जी इस कोरोना से लड़ाई लड़ सके। जी। सर, अपना अगला सवाल है, पूरे भारतवर्ष में शासकीय और प्राइवेट काम जो है वो बंद हो चुकी है, जो अभी कई क्षेत्रों में दिख रही है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत काम चल रही है, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में गोदी कहते हैं, क्या वो सही है या गलत है सर? मैंने कल इस बारे में स्टेटमेंट दिया है, प्रेस में छपा भी है। जी जी। और मैंने सरकार से आग्रह भी किया है जी, कि एक तरफ बड़े बड़े समाचार पत्र में छप रहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन है। जी जी। और यदि गोदी का काम चलाएंगे तो लॉकडाउन को कोई दूसरा नहीं तोड़ेगा बल्कि सरकार तोड़ रही है। हाँ, वो बात तो सही है सर। जी जी। तो सरकार यदि लॉकडाउन तोड़ रही है तो इससे दो प्रकार की बातें आएंगी। एक तो जो जनता अभी तक के जो घर में है, जी जी, जब वो गोदी करने जाएंगे तो बाकी लोगों को लगेगा जब ये गोदी करते जा रहे हैं तो हम घर में क्यों बैठे रहे, हम भी घर से निकल सकते हैं। हाँ जी जी। तो लॉकडाउन को तोड़ने में उनको प्रोत्साहन देने जैसी बात होगी। हाँ जी। और लोग प्रोत्साहित होंगे कि लॉकडाउन को तोड़ने में। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार तक इस बात को फिर मैं पहुंचाना चाहता हूं जी जी, कि ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जी जी, जिनके पास में अनाज की व्यवस्था नहीं है, जी, उनके तक अनाज की व्यवस्था पहुंचाई जाए। जी जी। और 14 तारीख तक ये गोदी को बंद रखे, इससे समस्या बढ़ेगी, समस्या का हल नहीं होगा। जी जी। और जब लॉकडाउन खत्म हो जाए तब मनरेगा का कार्य प्रारंभ हो। जी, उसके पहले किसी को अनाज की व्यवस्था की आवश्यकता है तो स्वयं सेवी संस्थाएं हैं वो भी कर रही है। जी जी। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कमल कमांडो के द्वारा भी पहुंचाई जा रही है। जी जी। और सरकार इस बात को कई 2 महीने का चावल देने की बात कही है, तो राशन कार्डधारियों को 2 महीने का चावल दे। और जिनके पास में राशन कार्ड नहीं है उनको भी इस समय भोजन के अनाज की चिंता करने की जरूरत ना पड़े, उनके घरों तक सरकार के द्वारा ये व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए ताकि मनरेगा के द्वारा ही उनको भोजन मिल सके। ऐसी मजबूरी छत्तीसगढ़ में निर्मित ना हो, ये सरकार इस पर पहल करे। जी जी। जैसे कि सर मजदूर लोग बहुत बाहर गए हुए हैं कमाने के लिए, काम करने के लिए, वहाँ पर क्या वहाँ के आने के लिए सुविधा दे रही है छत्तीसगढ़ शासन? क्या उसको भोजन खाने के लिए दिया जा रहा है? मतलब रायपुर में देखा जाए सर, वहाँ से रायपुर से लेकर अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, 200-300 किलोमीटर पैदल चल रही है। क्या उसके लिए छत्तीसगढ़ शासन तैयारी में लगी हुई है या नहीं सर? मुझे लगता है कि सरकार इसमें कहीं न कहीं फेल हुई है। जी जी। जिस प्रकार से रायपुर के कुछ फैक्ट्रियों के द्वारा ट्रक में पहुंचाने की जो व्यवस्था की गई, जी जी, ऐसे फैक्ट्रियों के खिलाफ में तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। जी, कि आखिर वो ट्रक की व्यवस्था किसके अनुसार से की है, किससे अनुमति लिए, ये जांच का विषय है। जी जी, किंतु उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए। जी जी। और साथ ही उनके जो मजदूर काम करने वाले हैं उनको भोजन की व्यवस्था ये क्यों नहीं की है, इस पे सवाल तलब होनी चाहिए, जी जी, जवाब होनी चाहिए। और उनको जब प्रधानमंत्री जी और बाकी जब इस विषय में बोल रहे हैं कि वैतनिक उनके छुट्टी होनी चाहिए, तो वैतनिक अवकाश उनके होनी चाहिए, उनके भोजन की व्यवस्था करे।
लेकिन उसके बाद भी देखा गया है कि छत्तीसगढ़ में रायपुर से अन्य जिला में रात को मजदूर निकल करके जो पार किए हैं, लोगों ने जहां पर भोजन कराए हैं उनको, आखिर ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई है? कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ सरकार इसको अनदेखी की है, जो मुझे लगता है कि आज की स्थिति में ठीक नहीं है। इसलिए कहीं न कहीं जो चूक हुई है उसको चूक को सुधारने की आवश्यकता है और सरकार उसको चूक को सुधारे। जी सर, अपने पूरे विश्व में कहा जाए और भारत में कहा जाए, डॉक्टर, पुलिस, मीडिया जनता के सेवा में लगी हुई है, तो उसके बारे में आपका क्या राय है सर? देखिए, इस कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए पुलिस प्रशासन को चुस्त करने के लिए पुलिस लाइन एंड ऑर्डर के लिए लगी हुई है। साथ ही साथ में अपने जान को जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं, ड्यूटी में तैनात है। इसी के साथ में चिकित्सक लोग सब लगे हुए हैं, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, नर्सिंग स्टाफ लगी हुई है। आवश्यक वस्तु सेवा में जो अधिकारी जो लगे हुए हैं उनको घर तक पहुंचाने के लिए, दुकान तक पहुंचाने के लिए मैं तमाम ऐसे लगे हुए लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा सेवा दिया है। जो आपके कारण में लॉकडाउन सफल हुआ है, आपके कारण में आवश्यक वस्तुएं लोगों तक पहुंच पा रही है और जो जिस प्रकार से आप सेवा में लगे हुए हैं, मैं निश्चित रूप से उनकी सराहना करता हूं, मैं प्रशंसा करता हूं और साथ ही उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने एक उत्कृष्ट कार्य कठिन समय में किया है। मैं उसके लिए आपकी प्रशंसा करता हूं। जी। जो अपना चैनल है सर, आरजे रमझाझर न्यूज, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? क्या संदेश देना चाहेंगे? रमझाझर चैनल के द्वारा तमाम जो प्रकार की समस्याएं हैं उनको उठाना, उसका कैसा समाधान हो सके उसके लिए आगे आकर के काम करना और इसके साथ ही साथ मैं रमझाझर चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जनता को एक संदेश आपके माध्यम से देना चाहूंगा कि लोग अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकलें। साथ ही अफवाह से बचने की जरूरत है, किसी प्रकार में अफवाह के आने की जरूरत नहीं है। उसके साथ ही साथ में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समय समय पर जो निर्देश जारी किया जा रहा है उन निर्देश का पालन करें, अपने हाथों को 5 बार धोएं साबुन से और उसी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और कोई भी यदि इस प्रकार के जो सूचना मिल रही है कि लोग बाहर से आए हैं तो तत्काल प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को सूचना दे कि हमारे गांव में कुछ लोग पहुंचे हैं, ताकि तत्काल उनका चिकित्सीय परीक्षण कराया जा सके। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से उनको देना चाहूंगा और साथ ही साथ आपके चैनल को इस परिस्थिति में काम करने के लिए आप लोगों को मैं बहुत बहुत चैनल के मीडिया के माध्यम पत्रकार साथियों को भी, मीडिया के साथियों को भी मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। आपको भी धन्यवाद सर। हमारे साथ जुड़े हुए थे बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है धर्मलाल कौशिक जी, नेता प्रतिपक्ष हैं और अलग से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ का। आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर हमारे चैनल के माध्यम से। चर्चा करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील सोनी, रायपुर सांसद लोकसभा के। सर, आपसे एक सवाल है, पूरे भारत में जनता कर्फ्यू लॉकडाउन हो चुका है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? सभी को नवरात्रि और अष्टमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। माता सबकी रक्षा करे, यही प्रार्थना करता हूँ। जी। पूरा विश्व जो है वो कोरोना वायरस से जूझ रहा है। विकसित देशों के अंदर में जिस प्रकार से वो महामारी फैली है और लोगों की मौत हो रही है, लेकिन आज हमको गर्व है इस बात का कि अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समय रहते इसका संज्ञान करके अनेक कदम उठाए और उन कदमों के अंदर में अपने देश की जनता ने उनकी बातों को माना भी है। एक दिन का जनता कर्फ्यू लगाया जो 100% सफल हुआ और उसके ठीक एक दिन बाद में उन्होंने पूरे देश की जनता से आग्रह किया, प्रार्थना की कि हम 21 दिन तक के जो है लॉकडाउन करें और ये लॉकडाउन जो है वो आपके हित में है, सबके हित में है, देश के हित में है, सारी जनता के हित में है। इस बात को उन्होंने भरसक समझाने की प्रयास किया और ये प्रयास सफल भी हो रहा है। आज लगभग 7 दिन हो रहे हैं और इन 7 दिन के अंदर में जनता ने जो है बहुत कुछ बातों को माना है
और बहुत सारे जो लोग हैं उनको परेशानियां भी हो रही है। मैं भी एक सांसद के रूप में देख रहा हूँ कि बहुत से लोग यहाँ पर, कोई बिहार से फोन आ रहा है किसी सांसद का, लगभग 13 सांसदों के देश से मेरे पास में फोन आया है। उनके यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, बंगाल है, गुजरात है, बिहार है, झारखंड है, आपके महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, अनेक राज्यों के जो यहाँ पर जो हमारे भाई बहन फंसे हैं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबके लिए भोजन की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था हमने कराने का प्रयास किया है। तकलीफें हो सकती है, लेकिन उन सारी तकलीफों को दूर करने का प्रयास किया है। और मेरे रायपुर लोकसभा के अंदर में मैंने लगभग सभी विधानसभाओं में बातचीत किया है, आम नागरिकों से भी बातचीत किया है, कार्यकर्ताओं से भी बातचीत किया है। आने वाले समय के अंदर में हम उनको, जिनको वास्तव में भोजन की जरूरत है, ऐसे लोगों को हम चिन्हित करके उनको जो है हम भोजन दें। ये पुण्य कार्य है। और मैंने मुख्यमंत्री जी से भी इस बात का बातचीत किया है कि कोरोना के संदर्भ में जो है हम जो है कहीं न कहीं इस प्रदेश की जनता को करें। और जो कुष्ठ अनुसंधान केंद्र है लालपुर में, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, 14 एकड़ की जमीन है वहाँ पे, उसको हम चाहे तो क्वारंटाइन का हम स्पॉट बना सकते हैं। वहाँ पे आज अगर हम विकसित करेंगे तो आने वाले समय में वो जो है अनुसंधान केंद्र के रूप में हम डेवलप कर सकते हैं। ये छत्तीसगढ़ की एक धरोहर है और ये धरोहर को हम एक आम लोगों के लिए विकसित करें। छत्तीसगढ़ के लोग लाभान्वित होंगे, बाजू में उड़ीसा के लोग आते हैं, ये देश का बड़ा अनुसंधान केंद्र है, ये विकसित होगा ये। तो ये मैंने मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया और मैंने विश्वास दिलाया है। केंद्र में मैं, ये क्योंकि केंद्र सरकार का है, इसलिए केंद्र में स्वास्थ्य मंत्रालय में भी बात करूंगा। मैंने वहाँ पे भी मैसेज पहुंचाया है ताकि वहाँ भी मैंने इस बात की पहल की है। अब राज्य सरकार की पहल की आवश्यकता है, करेंगे। और साथ में एम्स जो हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर में पूरे छत्तीसगढ़ के जो है सारे टेस्ट वहीं पे हो रहे हैं। उन सारे डॉक्टर्स लोगों को, स्टाफ को मैंने सबको धन्यवाद दिया, अच्छा काम कर रहे हैं। और कल 8 लोग थे मध्य प्रदेश के अंदर में, उसमें 2 लोग जो है वो कल डिस्चार्ज भी हुए हैं। एक को भिलाई भेजा है, एक को हमने जो रामनगर वाला था उसको माना, जहाँ क्वारंटाइन उसका परिवार है वहाँ भेजा है, और भिलाई में भी जहाँ क्वारंटाइन परिवार है वहाँ पे भेजा है। एक केस और मिला है कल। जो इस प्रकार से 9 केस हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ सब स्वस्थ होके जा रहे हैं। और अभी मुझको बताने में इस बात की खुशी भी हो रही है कि 2 लोग जो है वो कल एक निगेटिव आया था, आज एक निगेटिव आया है, लेकिन फिर से उनका टेस्ट होगा, एक दिन और लगेगा। इसमें 2 बार 3 बार टेस्ट के बाद ही हम डिस्चार्ज कर रहा है। एम्स के लोग मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए सारे स्टाफ को बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं आम सभी पूरे प्रदेशवासियों से, और एक सांसद होने के कारण मैं लोकसभा के, रायपुर लोकसभा के सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, घर में रहें, सुरक्षित रहेंगे और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। कि आज जितने उन्नतशील देश है, चाहे अमेरिका हो, चाहे इटली हो, चाहे ईरान हो, ये पूरे देशों के अंदर में जो हम टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है और हजारों लोग जो है वो पीड़ित हो रहे हैं। लेकिन हमारा देश बचा हुआ है, भगवान की कृपा है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी, पूरे मंत्रिमंडल ने, सभी लोगों ने, राज्य सरकारों ने, राज्य के मुख्यमंत्रियों ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने जिस प्रकार से सजगता दिखाई है दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, इस कारण जो है ये अपना देश बचा हुआ है, आने वाले समय में बचा रहे, सुरक्षित रहे। इसके लिए सबको बातों को मानना चाहिए और थोड़ी तकलीफें हैं उसको सहन करने का हमको जो है हौसला दिखाना चाहिए। यही मेरी सबसे प्रार्थना और अनुरोध है। अपना सवाल है सर, छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू लगी हुई है, क्या जनता कर्फ्यू लगी हुई है, जो कर्फ्यू है उसका पालन करते हुए नजर आ रही है या नहीं सर? ये जनता कर्फ्यू है,
जी जी। और ये खुद के द्वारा लगाया हुआ कर्फ्यू है, लॉकडाउन का मतलब। जी जी। और इसके अंदर में छत्तीसगढ़ के लोग काफी बड़ी संख्या में इसका पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो सही लोग हैं वो लोग जो है इसको तोड़कर जो है वो अपना मतलब पराक्रम दिखा रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। ऐसे सारे लोगों से भी मेरा आग्रह है, ये पराक्रम दिखाने का समय नहीं है, ये हम सबको जो है घर में रहने का समय है। सरकार के माध्यम से 2 महीने का राशन बांटने का, और मैंने खुद देखा है आज जाके राशन दुकानों में, स्कूटर में मैं जाके 4-5 राशन दुकानों में गया था, वहां पे दूरी बनाकर 1 मीटर से ज्यादा की दूरी बनाकर लोग राशन प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार से राशन प्राप्त करें। और जिनको कहीं कार्ड नहीं है या जिनको पास में कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भी हमने सरकार से बात की है। लेकिन आने वाले समय में ऐसे जो लोग हैं जिनको किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं हो रही है, उसके लिए सामाजिक संगठनों भी आगे आके इसके अंदर में बीड़ा उठाया है, उन लोगों का भी योगदान मिल रहा है। तो इस कारण जो है, और आज मैं उनके पास भी गया था, सभी लोग उदारता के साथ में योगदान दे रहे हैं, सुरक्षित रह के योगदान दे रहे हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जैसे कि सर पूरे छत्तीसगढ़ में या पूरे भारत में डॉक्टर, पुलिस, मीडिया जनता की सेवा कर रही है, उसके बारे में आपका क्या राय है सर? देखिए, सारे डॉक्टर्स, नर्स, हमारे मीडिया के सारे जो सहयोगी गण है, पुलिसकर्मी है, हमारे रेलवे के सारे अधिकारी और सफाई कर्मचारी, सारे लोग जो है, ऐसे सभी लोग जो इसके अंदर में मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, अपने जीवन की चिंता नहीं कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, सबको आभार व्यक्त करता हूँ और सभी को धन्यवाद। घर में रहे, सुरक्षित रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। सर चैनल है आरजे रमझाजर, उसके बारे में आपको क्या राय है सर? सभी मीडिया के लोग जो है सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं, आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई। आपको भी धन्यवाद सर। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। नमस्कार, जैसा कि आप सभी जानते हैं कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। इस बीमारी को हम तभी हरा सकते हैं जब हम शासन के समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया घर से बाहर न निकलें। यदि अति आवश्यक हो और घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकलें, हाथ हमेशा धोते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और मास्क पहनें। सावधानी और जागरूकता ही इस बीमारी को दूर भगा सकती है और हम यह जंग जीत सकते हैं। अतः घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और अब एक खास बात, देश नहीं पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अंबालिका साहू, जिला पंचायत सदस्य मुंगेली। जैसे कि आप सभी को जानकारी है, अभी कोरोना वायरस नाम की महामारी हमारे पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रहा है और इसका कोई भी इलाज नहीं। इससे हम तभी बच सकते हैं जब अपने शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश का कड़ाई से पालन करें, पूरे परहेज में रहें, 24 घंटे अपने घर में रहें। अति आवश्यक होने पर ही हम घर से बाहर निकलें, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ, जैसे कि सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें और किसी दूसरे व्यक्ति से कम 100 मीटर की दूरी बनाकर रखें। ये बीमारी हम तक तभी पहुंच सकता है जब इसे लेने के लिए हम खुद ही बाहर जाएं। इसके अलावा अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति बाहर से आया हुआ है तो तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पे सूचित करें
ताकि स्वास्थ्य विभाग उसे तब तक आइसोलेशन में रखे जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि कहीं वह इस वायरस से संक्रमित तो नहीं। और अपने सभी व्यापारी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जब देश इस संकट पे है तो उस वक्त आप एक अच्छे व्यापारी होने का, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए उन सब की मदद करें जिनको आपकी ज़रूरत है, ना कि किसी की तरह की कालाबाजारी करें। अगर किसी भी व्यापारी के द्वारा कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो आप प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, उस पर आप सूचित कर सकते हैं 07755274274। इसके साथ ही मैं आप सबसे फिर एक बार विनती करती हूँ कि आप पूरे टाइम घर में रहें, अपने लिए, अपनों के लिए और उन सब के लिए जो अपने जान को जोखिम में डालकर हम सब को 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? शैलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शैलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। यह कविता भारत माता के सच्चे सपूत, हमारी जनता के जननायक श्री पीएम मोदी जी के लिए, जिन्होंने कोरोना जैसे भयावह काल के सामने चट्टान की तरह खड़े होकर हमारे देश के 130 करोड़ देशवासियों की रक्षा करने का बीड़ा उठाया है। ऐसे भारत माता के सच्चे सपूत को मेरा सत सत नमन। दुनिया की हर मानवता से बढ़कर है ईमान तेरा, दुनिया की हर मानवता से बढ़कर है ईमान तेरा, लेकर के संकल्प सुनो अब रखेंगे हम मान तेरा, लेकर के संकल्प सुनो अब रखेंगे हम मान तेरा। 100 बार नमन तुझको है कर्मवीर सच्चे हीरो, 100 बार नमन तुझको है कर्मवीर
सच्चे हीरो, दिल से यही दुआ निकली है, ईश्वर रखे ध्यान तेरा। दिल से यही दुआ निकली है, ईश्वर रखे ध्यान तेरा। तो हमारा भी संकल्प है, छोड़ के हर आज़ादी खुद पर बंधन अब हम बांधेंगे। छोड़ के हर आज़ादी खुद पर बंधन अब हम बांधेंगे। जो रात प्रलय की है उसमें हम मिलकर दीप जलाएंगे। जो रात प्रलय की है उसमें हम मिलकर दीप जलाएंगे। कोरोना भी एक छलिया है, रावण जैसा ही भैया। कोरोना भी एक छलिया है, रावण जैसा ही बहना। है संकल्प हमारा लक्ष्मण रेखा को न लांघेंगे। है संकल्प हमारा हम सब मिलकर दीप जलाएंगे। है संकल्प हमारा हम सब मिलकर दीप जलाएंगे। जय हिंद। आज मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने लॉकडाउन के दौरान जनता की नब्ज जानने के लिए फोन पर सीधे समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से की बातचीत और उन्हें आ रही दिक्कतों के संबंध में जानकारी दी। मुख्यमंत्री जी ने अपने निवास से वीडियो कॉलिंग के जरिए इनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों की हर संभव मदद के लिए पूरे प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में रहने वाले किसान, मजदूर, नर्स, ग्रामीण सफाई कर्मी, सब्जी दुकानदार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और महिला सरपंच से बातचीत की। अच्छा, आपके यहाँ राशन वगैरह वितरण शुरू हुआ? जी 29 लोगों को बांट चुके हैं सर हमने। अच्छा, बहुत सुंदर। जी। अच्छा, अभी कितना दे रहे हैं? उनको अभी 2 माह का दे रहे हैं सर। पूरा 2 माह का दे रहे हैं? जी। हाँ, देखो भाई, कम नहीं होना चाहिए जी। और बच्चों के लिए और आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए क्या मिल रहा है? बच्चे के लिए अभी 3 अप्रैल से बंटवारा चालू करेंगे सर। उनका पूरा स्कूल में गिरवा दिए हैं चावल दाल। अच्छा, स्कूल से कैसे वितरण करेंगे फिर? स्कूल से उसके मम्मी पापा को बुला के। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, गाँव में कोई भूखा न सोए। जी ठीक है सर, है ना। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज एम्स के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर से टेलीफोन पर बात कर उनसे वहां भर्ती कोरोना के मरीजों से स्वास्थ्य की जानकारी ली। डॉक्टर नागरकर ने मुख्यमंत्री को बताया कि इन मरीजों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और उनकी हालत स्थिर है। साथ ही यहाँ भर्ती 2 मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आई है, वे अब स्वस्थ हैं, जो कि एम्स रायपुर की बड़ी उपलब्धि है। महिला बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने आज बालोद जिले में आश्रय स्थल में ठहरे निराश्रित और निःशक्त जनों को राशन सामग्री और फलों का वितरण किया। ग्राम चिल्हाटी कला और ग्राम दुधली में मजदूरों को मास्क और राशन सामग्री का वितरण किया। वे जिला अस्पताल भी पहुंची और ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उन्होंने सोशल डिस्टेंस का पालन करने की समझाइश भी दी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के उपायों के तहत एक बड़ा निर्णय लेते हुए शिक्षा सत्र 2019-20 में कक्षा 1 से 8वीं स्तर तक और कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को सामान्य कक्षोन्नति जनरल प्रमोशन दिए जाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने संचालक लोक शिक्षण को इसकी अनुमति प्रदान कर दी है। छत्तीसगढ़ के उचित मूल्य की दुकानों में अप्रैल और मई माह का खाद्यान्न 18,284 मीट्रिक टन प्रदेश की विभिन्न राशन दुकानों में पहुंचा दिया गया है। और तलब है कि मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार गरीब राशन कार्ड धारकों को 2 माह का एक मुश्त चावल वितरण राज्य में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने संकटग्रस्त मजदूरों की सहायता के लिए जारी किए 3 करोड़ 80 लाख रुपए। मुख्यमंत्री श्री बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने सभी जिलों के लिए जारी की राशि। मंडल ने संकटग्रस्त और जरूरतमंद पंजीकृत श्रमिकों के भोजन, ठहरने, चिकित्सा, परिवहन सहित अन्य सुविधाओं के लिए दी राशि। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन के दौरान शासन द्वारा जरूरतमंदों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लोगों को निरंतर घर पहुंच सेवा देने का प्रयास किया जा रहा है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित 500 रुपए तक का डेयरी सामान मंगाने पर मुफ्त घर पहुंच सेवा प्रदान करेगा। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर 9827726833 पर सामान मंगवाया जा सकता है। मिल्क पार्लर की भी मिलेगी सुविधा। समय सारणी हुई तय। देसी और विदेशी मदिरा दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल, बार और क्लब 7 अप्रैल तक रहेंगे बंद। वाणिज्य कर विभाग ने जारी किया आदेश। राज्य शासन द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही राज्य के पंजीयन कार्यालय भी अब आगामी 7 अप्रैल तक बंद रखे जाने के आदेश आज जारी कर दिए गए हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कोरोना से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन के संबंध में जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल भी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। उन्होंने छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव और नियंत्रण की ताजा स्थिति और लॉकडाउन के दौरान आम जनता और जरूरतमंद लोगों को राहत देने की उपायों की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री R.P. मंडल और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को छत्तीसगढ़ी में संबोधित करते हुए पत्र लिखा है। पत्र में श्री बघेल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए जागरूकता लाने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी ज्यादा है। वे खुद के साथ साथ माताओं बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उन्हें पोषण आहार उपलब्ध कराएं। साथ ही सभी को अपने घरों में रहने और स्वच्छता के लिए प्रेरित करें। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री जी ने राज्य के सभी गुरुजनों को भी पत्र लिखकर जागरूकता के प्रसार में सहयोग का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर रायपुर के अंबेडकर अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग को नोवेल कोरोना वायरस टेस्टिंग हेतु अधिकृत करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री जी ने पत्र के जरिए टेस्टिंग केंद्र बढ़ाने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर राज्य शासन के निजी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के पालकों को मिली बड़ी राहत। निजी स्कूल संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि लॉकडाउन की स्थिति में पालकों से बच्चों की स्कूल फीस वसूली स्थगित रखी जाए। संचालक लोक शिक्षण ने सभी जिला अधिकारियों से इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। सूरजपुर जिले में अन्य राज्यों के रुके श्रमिकों के लिए कुल 31 स्थलों पर शिविर व्यवस्था की गई है। आज देवनगर राहत शिविर में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक श्रमिकों के बीच पहुँचे और उनका हालचाल जाना और उनके साथ भोजन भी किया और सरपंच और सचिव को निर्देशित करते हुए कहा कि ये श्रमिक हमारे मेहमान की तरह हैं। इनकी अच्छी देखभाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम एहतियात बरतने के दिए निर्देश। कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारी कर्मचारियों के वेतन से किसी प्रकार की कटौती नहीं करने का निर्णय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि देश के कुछ राज्यों में लॉकडाउन के दौरान 1 माह तक के वेतन और रैंकवार अनिवार्य कटौती के आदेश जारी किए गए हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ शासन का ये फैसला शासकीय कर्मचारियों के लिए राहत भरा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राज्य भर में 1,84,000 से अधिक गरीबों, मजदूरों और निराश्रितों को मिला निःशुल्क भोजन। स्थानीय प्रशासन और स्वयं सेवी संस्थाओं ने किया सहयोग। साथ ही 2 लाख से अधिक लोगों को निःशुल्क मास्क वितरण किया गया। नमस्कार, मैं लेखचंद रात्रे छत्तीसगढ़ से जिला मुंगेली लोरमी ब्लॉक ग्राम गोविंदपुर के निवासी हैं हम लोग और लॉकडाउन के कारण रीवा मध्य प्रदेश में फंसे हुए हैं। हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हमारे पास खाने उने का कुछ बंदोबस्त नहीं है। हम लोग 18 मार्च को यहाँ आए थे काम, उसके बाद 22 मार्च को लॉकडाउन हो गया। इसके कारण हमारे पास काम वाम कुछ नहीं कर पाए। हमारे पास पैसा नहीं है, खाने का बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। माननीय भूपेश बघेल जी से निवेदन है कि हमारे लिए खाने का यहाँ पे प्रबंध करें, किसी कर्मचारी से कांटेक्ट करके हेल्प कराएं अथवा जाने का बंदोबस्त करें। नमस्कार। खाने पीने के यहाँ पे तकलीफ जा रहा है बहुत। हम लोग को कोई भी बंदोबस्त करे हम लोग को ले जाने के लिए और खाना के लिए। नमस्कार। हमको बहुत तकलीफ पड़ रहा है सर। हमको खाने पीने के लिए है, तब भी है तकलीफ है, जाने के लिए व्यवस्था हमारे लिए करो। एकदम तकलीफ भी है, मध्य प्रदेश में फंस के है। नमस्ते, मैं मनीष कुमार मुन्नागे। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, माननीय भूपेश बघेल जी, हमारे खाने पीने में कोई भी तकलीफ हो रहा है। हमारे खाने पीने के लिए कुछ दाल चावल कुछ नहीं है, पैसा कौड़ी कुछ नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारे खाने पीने और हमें छत्तीसगढ़ ले जाने के लिए आपको हाथ जोड़कर निवेदन करो। छत्तीसगढ़ सरकार ने कलेक्टरों को दिया अधिकार। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशन पर राज्य सरकार द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसके तहत जिलों में आवश्यकता अनुसार चिकित्सक और विशेषज्ञ चिकित्सकों की अस्थायी संविदा नियुक्ति का अधिकार जिला कलेक्टरों को सौंपा गया है। कोरोना महामारी नियंत्रण हेतु जिलों में आवश्यकता अनुसार अधिकतम 5 चिकित्सक और 3 विशेषज्ञ चिकित्सकों की अस्थायी संविदा नियुक्ति आगामी 3 माह तक के लिए करने का अधिकार जिला कलेक्टरों को दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र कोरोना वायरस को लेकर
केंद्र सरकार द्वारा की गई सकारात्मक पहल को सराहा। मुख्यमंत्री ने राज्य में लॉकडाउन और कोरोना वायरस के लिए किए जा रहे प्रयासों की दी जानकारी। श्री बघेल ने प्रधानमंत्री से मनरेगा मजदूरों, असंगठित कामगारों, जन धन खातों और संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राहत पैकेज देने का किया अनुरोध। रविवार शाम को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के संभाग और जिला स्तरीय अधिकारियों से कोरोना के बचाव के उपायों की समीक्षा की और निर्देश दिए कि सभी गाँव में जरूरतमंद लोगों के लिए 2-2 क्विंटल चावल रखे ताकि किसी को भी दिक्कत न हो। पीडीएस के तहत 2 महीनों के राशन का मुफ्त वितरण शुरू किया जाए। खाद, बीज और कीटनाशकों की दुकान खुली रखी जाए। अन्य राज्यों से आए लोगों की स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। सभी शासकीय कार्यों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। कोविड-19 की रोकथाम व नियंत्रण के लिए लॉकडाउन की अवधि में रायपुर नगर निगम प्रतिदिन 30,000 जरूरतमंद परिवारों तक भोजन पहुंचाएगा। इसके लिए निगम द्वारा निर्धारित मात्रा में प्रति परिवार की मान से चावल, दाल, तेल, मसाला सहित अन्य खाद्यान्न सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर शुरू की गई है। मुख्यमंत्री जी ने इसे अनुकरणीय बताते हुए कहा कि इस घड़ी में कोई भी जरूरतमंद परिवार भूखा नहीं रहेगा। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के पंजीकृत श्रमिकों और कर्मकारों को तात्कालिक सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग द्वारा राज्य स्तर पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। संकट में फंसे अथवा जरूरतमंद पंजीकृत श्रमिक और कर्मकार हेल्पलाइन नंबर 91098 49992, 91098 49992 और 0771 2443 0771 244 3809 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध उपलब्धता हेतु कंट्रोल रूम 0771 2882113 0771 2882113 पर संपर्क किया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी जिलों में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, इस बात के स्पष्ट निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। साथ ही प्रदेश के सेवाभावी व्यक्तियों, संस्थानों से भी आग्रह किया है कि गरीब, मजदूर और निराश्रितों को नियमित भोजन, खाद्यान्न और अन्य सुविधाएं मिले। इस वक्त प्रदेश के सभी जिलों से जिला प्रशासन और स्थानीय नागरिक, स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। जरूरतमंदों के अलावा दिव्यांगों का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। शासन, प्रशासन और प्रदेश की जनता ने इस संकट की घड़ी में ये सिद्ध किया है कि हम सभी एक साथ थे, हम सभी एक साथ हैं। कृषि स्नातक कृषि अधिकारियों ने कोरोना संक्रमण सहायतार्थ मुख्यमंत्री राहत कोष में 73 लाख रुपए का सहयोग किया है। प्रांताध्यक्ष श्री CP मिश्रा ने मुख्यमंत्री श्री बघेल को इस आशय का पत्र भी लिखा है। कलेक्टर कोंडागांव ने कहा है कि लॉकडाउन का फायदा उठाकर ग्रामीणों से कम दाम पर वनोपज खरीदने पर होगी कार्रवाई। कलेक्टर ने ग्रामीणों से कहा है कि राज्य शासन ने 22 लघु वनोपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, अतः वे अपनी वनोपज को किसी के बहकावे में आकर कम मूल्य पर नहीं बेचें। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशन पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज को सभी आवश्यक उपकरण, जांच किट और PPE किट आदि प्रदान कराया गया है। कोरोना के सैंपलों की जांच अब जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में होने से इस महामारी के संक्रमण को रोकने में काफी मदद मिलेगी। राज्य में लॉकडाउन के दौरान ऐसे परिवार जिनके समक्ष राशन की समस्या पैदा हो गई है, उन लोगों की मदद के लिए कई सामाजिक संस्थाएं आगे आ रही हैं। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर की संस्था जकात फाउंडेशन ने भी राशन के पैकेट बनाकर जरूरतमंदों को बांटना शुरू किया है। इस संस्था द्वारा सेवाभावी लोगों की मदद से राशन के पैकेट तैयार कर रायपुर के अलावा बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, कोरबा और अंबिकापुर में भी भेजने का इंतजाम किया जा रहा है। इसी प्रकार हजरत सैयद फातेह शाह मजार एवं ट्रस्ट नेहरू नगर रायपुर की ओर से जरूरतमंदों को राशन पैकेट का वितरण किया गया। नमस्कार, जय जोहार। मोर बिलाईगढ़ विधानसभा के सबो मतारी बहनी मन ला, नौजवान मन ला, सियान मन ला, हमार यहाँ की सबो रोहिया मन ला मैं विशेष आग्रह और निवेदन करत हूँ। अभी समय हमारे देश में संकट के समय है, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में संकट के समय है। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी 21 दिन के लॉकडाउन करे है। लॉकडाउन में आप सब ला से निवेदन करत हूँ, मोर सबो ग्राम पंचायत के सरपंच भाई मन से, मोर संगवारी सबो सचिव भाई मन से, आप अपन जिम्मेदारी ला, अपन कर्तव्य ला पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन करो। ये कठिन घड़ी है, अकेला स्वास्थ्य विभाग और पंचायत विभाग भी कुछ नहीं कर सके। हमन ला भी परिवार में रहने वाला सदस्य भी अपन जिम्मेदारी ला निर्वहन करना है, होम आइसोलेशन के पूरा पालन करना है। अभी ये समय है जिला भी स्वास्थ्य विभाग चिन्हांकित करे है, क्वारंटाइन करे है, ओमे हमन ला विशेष करके ध्यान देना है उनकर सुरक्षा के लिए
ओकर सुरक्षा और ओकर साथ साथ हमार सुरक्षा लगी हमला भी 1 मीटर की दूरी बना के अपन मास्क लगा के सैनिटाइजर से हाथ ला सफाई करके और ओकर अभाव में अगर नहीं है तो हम साबुन से और हैंड वॉश से हाथ ला हर एक आधा एक घंटा में हमला अपन हाथ ला भी धोते रहना है। चेहरा ला भी आंख ला भी हमला छूना नहीं है हाथ से, तो सैनिटाइज करके हाथ ला साफ सफाई रहना है। सावधानी ही बचाव है। मोर विलायगढ़ के सबो मतदाता मन ला, मोर भाई मन ला, बहनी मन ला, मतारी मन ला, सबो संगवारी मन से निवेदन करत हूँ। अभी देश संकट के घड़े से गुजरत है। ये महामारी के समय है और एला हमन जीत तभी सकबो जब हमन सब जागरूक रहो, सरकार के गाइडलाइन के पालन करी, दिशा निर्देश के पालन करी, भारत सरकार के दिशा निर्देश के पालन करी। हमर पूरा विभाग, पूरा अमला, पूरा सरकारी तंत्र पूरा लगे आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके जीवन के लिए। और मैं तो आप सबसे निवेदन करा था, मोर यहाँ के छत्तीसगढ़ के सबो रवैया भाई बहनों मन से निवेदन करा था, आप अपन घर में रहा, परिवार के बीच समय व्यतीत करा। 21 दिन मतलब 21 दिन एवं कोई समझौता नहीं है। लॉकडाउन के सम्मान करा। परिवार सेफ है तो सब सेफ है। आप अपन जीवन ला, अमूल्य जीवन ला बर्बाद मत कराओ। मैं अभी देखे हूँ शाम के समय सब निकल जाते गांव देहात के आदमी बन, तालाब में, नाला में, तरिया में, डबरी में, सब एक साथ एंजॉय कर रहे थे। ये मजाक मत बनाओ, जिंदगी में मजाक मत बनाओ, गंभीर हो जाओ। इटली और अमेरिका जैसे देश, प्रभावशाली देश, सक्षम देश अभी ये बीमारी ला नहीं उबर पाते, तो हमन तो भारत देश काफी पिछड़े हैं स्वास्थ्य के मामला में। मैं सबो संगवारी मन से निवेदन कर रहा हूँ, एक बार एक प्रकोप आपके गांव में आ जाए तो फिर आप नहीं बचा सको। एक दोषी फिर आप कौन लदी हो? पुलिस प्रशासन ला, स्वास्थ्य विभाग ला, ग्राम पंचायत ला, कौन ला देशु दिया? ये समय हमारे सरकार के लिए संकट के समय है। हमारे छत्तीसगढ़ नहीं, पूरा भारत देश के लिए संकट के समय है। आप सबसे मैं गुजारिश निवेदन करत हूँ, दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करत हूँ, आप अपन पूरा परिवार ला स्वास्थ्य रखा, तंदुरुस्त रखा, स्वस्थ रखा, स्वच्छता ला ध्यान देवा। अब पूरा समय अपन घर में व्यतीत करा। बार बार हाथ ला धोना है, पानी से, साबुन से आपके हाथ ला धो के पूरा परिवार ला बढ़िया सेफ रखना है। ऐसे में आप सबसे गुजारिश के साथ आप पुनः अपील करा था कि आप पूरा सरकार के सहयोग करा, ये गाइडलाइन के पालन करा, लॉकडाउन के पालन करा। ऐसे में आप सबसे निवेदन करा था। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मैं महाराष्ट्र नासिक जिला तहसील सिन्नर में काम करने के लिए बहुत से ज्यादा संख्या में आए हैं। 5 से लगभग होगा हमारे छत्तीसगढ़ वाले भाई काम करने के लिए। उसमें से बच्चे, बुढ़े, बुजुर्ग सब लोग काम करने के लिए आए। इधर हम लोग फंस गए हैं। मैं निवेदन करता हूँ मोदी जी और महाराष्ट्र सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश बघेल को कि हम लोगों को छत्तीसगढ़ राज्य ले जाने के लिए कुछ साधन भेजे। हम लोगों को खाने पीने के लिए कुछ सुविधा नहीं है। हम लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे, इससे तो गाँव में मरेंगे वही अच्छा रहेगा। और देखो ज्यादा से ज्यादा संख्या में है, बाकी सब आदमी तो इकट्ठा नहीं कर पाया मैं, क्योंकि ये देख लो आप जनता को। पैसे थे वो खत्म हो गया, बाकी हमारे पास जितना पैसा थे, काम करके पैसे रखे थे, वो पूरा खत्म हो गया। खाने पीने के लिए कुछ पैसा भी नहीं, चावल भी नहीं। हम क्या करेंगे? हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, प्रधानमंत्री से करते हैं, छत्तीसगढ़ के सरकार भूपेश बघेल से करते हैं, महाराष्ट्र राज्य सरकार से निवेदन करते हैं सबको सुविधा मिले, नहीं तो हम लोगों को अपने गाँव भेजने की कुछ उपलब्ध करे। माननीय सरकार जी से निवेदन है कि हम सभी लोग छत्तीसगढ़ के लोग इधर कमाने खाने के लिए महाराष्ट्र में आए हैं और हम लोग सारे लोग यहाँ कोरोना वायरस के चलते सभी लोग फंस गए हैं। तो कृपया सरकार से निवेदन है कि हम लोगों के लिए कुछ करे। हम लोगों का काम भी अभी बंद हो गया है, जो कि 3 महीने तक अभी लगभग बंद रहेगा, ऐसा बोला है। फिलहाल तो अभी हम लोग रूम से भी नहीं निकल पाए, न हम लोगों के पास पैसा भी नहीं है, क्योंकि कमाने खाने के लिए आए हैं। और यदि थोड़ा बहुत भी पैसा है तो कमाने कुछ सामान वगैरह लेने के लिए बाहर निकल भी रहे हैं, तो निकलना बंद है तो लाठी से सीधा मार रहे हैं पुलिस वाले लोग। ये हम लोगों के भलाई के लिए है कि रूम से नहीं निकले। तो सरकार से निवेदन है कि हम लोगों को कम से कम कुछ राशन पानी का जुगाड़ करें, या तो गांव जाने के लिए गाड़ी घोड़ा का जुगाड़ करें। धन्यवाद। सभ्य जन कही संग्रही पाउस करके रखे बोला।
गाड़ी का व्यवस्था करिए सरकार। सरकार हम लोगों को छत्तीसगढ़ जाना है, हमारे पास पैसा नहीं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। मरने से अच्छा यहाँ मरेंगे, इससे अच्छा अपना गाँव में जाके मरेंगे। हम लोगों को अपना राज्य ले जाए, राज्य लेके जाओ। धन्यवाद। चलो। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। इन दिनों बलौदाबाजार जिला अस्पताल कोविड-19 यानी कोरोना अस्पताल के नाम से जाना जा रहा है। इसी को लेकर कलेक्टर एसपी ने लिया तैयारियों का जायजा। क्वारंटाइन के लिए होगा छात्रावासों का इस्तेमाल। देखिए पूरी रिपोर्ट। कोरोना संकट से निपटने के लिए स्थानीय जिला अस्पताल को कोविड अस्पताल के रूप में परिवर्तित किया गया है। अस्पताल में कोरोना वायरस से संबंधित इलाज के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही है। कलेक्टर श्री कार्तिकेय गोयल एवं एसपी प्रशांत ठाकुर ने अस्पताल में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। वायरस संक्रमित व्यक्ति के भर्ती, इलाज और उसके बाद की संपूर्ण प्रक्रिया के संबंध में डॉक्टरों और वरिष्ठ अधिकारियों से विचार विमर्श कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। गौरतलब बात है कि जिला अस्पताल में कोरोना से संक्रमित 100 मरीजों के इलाज लायक तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि जिले में फिलहाल कोरोना संबंधी एक भी पॉजिटिव रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। फिर भी प्रशासन ने भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए तैयारियों में जुट गई है। कलेक्टर ने सभी कोरोना वार्डों और वहां दी जा रही सुविधाओं का मुआयना किया। उन्होंने इलाज के लिए प्रशिक्षित डॉक्टरों और नर्सों से भी चर्चा की। कोरोना मरीज का इलाज कैसे किया जाएगा, इसकी जानकारी भी ली। विभिन्न वार्डों और कमरों के बीच बैरिकेडिंग के निर्देश दिए। कोरोना मरीज के इलाज संबंधी व्यवहारिक प्रशिक्षण एवं अवलोकन के लिए 7 डॉक्टरों की टीम एम्स रायपुर भेजे जाने की अनुमति दी। यदि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्यादा हो गई तो उन्हें जिला अस्पताल में स्थित मातृ एवं शिशु अस्पताल में क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इसके बाद लगभग 300 लोगों के क्वारंटाइन के लिए जिला मुख्यालय के 4 आश्रम छात्रावासों में रखा जाएगा। कलेक्टर एसपी ने इन छात्रावासों का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री जोगेंद्र नायक, जिला पंचायत के सीईओ आशुतोष पांडे, सीएमएचओ डॉक्टर खेमराज सोनवानी, सिविल सर्जन डॉक्टर परिहार सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बलौदाबाजार से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बलौदाबाजार जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल के निर्देश पर जिला के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत हितग्राहियों तक रेडी टू ईट पोषण आहार पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुबह से ही हितग्राहियों के घर घर जाकर रेडी टू ईट पोषण आहार पहुंचाने में लगे हैं। साथ ही वह हितग्राहियों के घरों में कोरोना वायरस से बचने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन एवं हाथों को साबुन से बार बार धोने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को गर्म भोजन की जगह 750 ग्राम का रेडी टू ईट पोषण आहार का पैकेट देने कहा गया है। इस विषम परिस्थिति में घर में ही रेडी टू ईट पोषण आहार का पैकेट मिलने से बच्चों के अभिभावकों ने बहुत ही खुशी जाहिर किया। जिले के अंतिम शोर में स्थित ग्राम मेटकुला ग्राम पंचायत कुरकुटी बया निवासी श्रीमती कांग्रेसनी बीसी उम्र 32 वर्ष पेशे से मजदूरी करने वाली ने बताया कि मेरे एक बेटा पुखराज एवं बेटी त्रिपुरा दोनों आंगनबाड़ी जाते हैं, पर जब से बंद हुआ तो हम लोग बहुत चिंतित थे, परंतु अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हमारे घर में ही आकर रेडी टू ईट पोषण आहार पिछले हफ्ते से छोड़कर जाते हैं। मेटकुला गांव के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समरीन साहू ने बताया कि मेरे आंगनबाड़ी में 36 बच्चे 3 से 6 वर्ष तक पंजीकृत हैं। उनमें से सभी को रेडी टू ईट पोषण आहार का वितरण आज किया जा चुका है। इसके लिए सरकार को धन्यवाद दिया और कहा अब कुपोषण की ज्यादा नहीं होगा। रेडी टू ईट पोषण आहार वितरण के बारे में महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी
अधिकारी संजुला शर्मा ने बताया कि आज हमारे जिले में कुल 9 परियोजना कार्यरत हैं, जिसमें 3 से 6 वर्ष के कुल 50,230 बच्चे पंजीकृत हैं, जिनमें से पिछले सप्ताह 47,311 बच्चों को रेडी टू ईट पोषण आहार का वितरण किया गया है। बलौदा बाजार से मनोहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। हमारे ग्राम पंचायत खजरी के लिए हमारे सकेती व्यापारी रामलाल, जिसने 1 आटो दान किया है गांव के लिए, भाटा पूरा गरीब को बांटने के लिए। तो आप भाई कुछ बोलना चाहते हैं? और जरूरत पड़ेगा तो ले जाना, सभी ग्रामवासी को, सब गांव वाले को देना। लॉकडाउन के कारण जो गरीब भाई लोग को सब्जी नहीं मिल पा रहे हैं, वो यहीं आकर संपर्क आकर ले सकते हैं। धन्यवाद। सर जी, जैसे भी हो हमारा मदद कीजिए। फैजाबाद कचहरी के अंदर फंसा पड़ा है, 2 महीने से हमारा काम नहीं हुआ है। कंपनी ने खर्च भी नहीं दे रही, कंपनी वाले खर्च भी नहीं दे रहा है। कहीं से भी एक्शन लिया, 500 रुपये दिया था, उसी में घर जाओ बोल रहा था। धमकी देवा थे का 2 महीना परमेंट, 2 महीने का परमेंट रुका पड़ा है। ऊपर धमकी देते हैं भगाने का, ऊपर से धमकी देता है भगाने का। ऐसे में एक्शन लो। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी, हम यहाँ पे फंसे हुए हैं फैजाबाद में, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे को लेके आए, 2 दिन से हो गया, बच्चे को दूध भी पीने का वो नहीं है। आप हमारे लिए जल्द से जल्द एक्शन लिए जाए, करे जाए एक्शन। बोलना और आप बोला हमारे मदद करो, हम फैजाबाद है, कचहरी अंदर है। मैं विजय कुमार साहू, छत्तीसगढ़ मुंगेली जिला विकासखंड लोरमी, ग्राम झज्जपुरी कला से हैं। हम लोग 10 से 11 आदमी हैं इस जगह पर, ग्वालियर में फंसे हुए हैं। ग्वालियर रेलवे स्टेशन, पड़ाव थाना, सिंधिया स्कूल के रेलवे पटरी के जस्ट पास, प्रेम मोटर्स के पास। और छत्तीसगढ़ सरकार से हमारा निवेदन है, कृपया हमारा मदद कीजिए। हमारे पास जो खाने के लिए पैसे था वो भी ख़त्म हो चुका, अब हम लोग भीख मांगने पर मजबूर हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन है, केंद्र सरकार से भी निवेदन है कि हमारे को हमारे घर तक कैसे भी पहुंचाया जाए और हमारे समस्या को गंभीरता से लिया जाए और हमारे समस्या को नज़रअंदाज ना करें। आरजे रमझाझर से मेरा निवेदन है कि इस रिपोर्ट को गवर्नमेंट तक पहुंचाए और हमारे मदद करे। यहाँ हम लोग 11 आदमी फंसे हैं और अपने अपने घर जाना चाहते हैं, कृपया हमारा मदद कीजिए। नमस्कार, जय छत्तीसगढ़। कोरोना वायरस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस समय भारत ही नहीं, अभी तो पूरा विश्व जो है इस कोरोना के संक्रमित बीमारी से जूझ रहा है। मेरा ऐसा संदेश है देशवासियों के प्रति, प्रदेशवासियों के प्रति, अपने वार्ड वासियों के प्रति कि जो भी दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा हमें जो दिशा निर्देश मिल रहा है उसको हम लोग कतई उसको मजाक ना बनाएं, हल्के में ना लें और उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें। निश्चित तौर पे भारत जो है बहुत ही जल्द विजयी होगा। 14 अप्रैल को यह महामारी जो है पूरी तरीक़े से समाप्त हो जाएगी। निश्चित तौर पे कड़ियाँ जो बनते जा रही है उसको तोड़ने से ही इस महामारी से विजय पाया जा सकता है। इसका भी वैक्सीन नहीं बना है दुनिया में, इसलिए इसका एकमात्र उपाय है कि हम लोग आपस में एक दूसरे से जो डिस्टेंस बना के रखे हुए हैं, सोशल डिस्टेंस, वो निश्चित तौर पे बनाए रखें और आपस में ना मिले जुले, जितना कम हो सके बाहर निकलें। बल्कि हो सके तो जो खाना बच रहा है, आप जो घर में खाना बना रहे हैं, जो पालतू जानवर बाहर में
में भूखे प्यासे घूम रहे हैं उसको अपने गेट के पास दे दे, ताकि जानवर की भी ज़िंदगी जो है वो बचा रहे। और यही मेरा संदेश है कि आप लोग अच्छे से हाथ धोएं, जितना अधिक से अधिक हो सके हाथ धोएं, जितना ज़्यादा हो सके मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और आपस में थोड़ी दिन तक के संयम बरतें। देश निश्चित तौर पे बहुत ही जल्द फिर से पटरी पे दौड़ने लगेगा और खुशहाल ज़िंदगी हो जाएगी। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। यह डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है, और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें, और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। इस बीमारी को हम तभी हरा सकते हैं जब हम शासन के समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया घर से बाहर न निकलें। यदि अति आवश्यक हो और घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकलें, हाथ हमेशा धोते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और मास्क पहनें। सावधानी और जागरूकता ही इस बीमारी को दूर भगा सकती है और हम यह जंग जीत सकते हैं। अतः घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस को लेकर एक तरफ भारत सरकार अपील किए जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ शासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। थाना नानघाट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संबलपुर गांव में अवैध शराब व गांजा की बिक्री की जा रही है, जिसके चलते दूर दूर से लोग शराब खरीदने कोचियों तक पहुंच रहे हैं और महामारी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। शराब कोचियों द्वारा पहले से शराब स्टॉक कर लिया गया है। शराब भट्टी 11 दिनों से है बंद, जिसके बाद भी संबलपुर में शराब कोचियों द्वारा 200 रुपये पौवा में बेचे जा रहे हैं अवैध रूप से शराब। 144 धारा लागू होने के बाद भी संबलपुर के ग्रामवासी और जो दूसरे गांव से आते हैं वो लोग संबलपुर में घूमते नजर आते हैं। लोगों को बताया जा चुका है अपने घर पर रहें, घर से बाहर न निकलें। और एक तरफ संबलपुर में शराब अवैध रूप से शराब बिक्री किए जा रहा है और एक तरफ संबलपुर में अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है, जिसके चलते शराबियों का आना जाना लगा रहता है। शराब कोचियों द्वारा घूम घूम कर शराब बेचे जा रहे हैं। शराब कोचियों द्वारा कोरोना वायरस को दे रहे हैं दावत। 144 धारा का खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं संबलपुर सहित आसपास गांव में भी। रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। राजनांदगांव जिले के छुई खदान ब्लॉक अंतर्गत आने वाले गंडई क्षेत्र में राजस्व विभाग एवं नगर पंचायत ने कबाड़ दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान अवैध रूप से भारी मात्रा में प्लास्टिक के सामान और प्लास्टिक से दाने बनाने की मशीन मिलने से कबाड़ दुकान को निरीक्षक टीम ने किया सील। देखिए रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के छुई खदान ब्लॉक अंतर्गत गंडई नगर में बीते सोमवार को राजस्व विभाग एवं नगर पंचायत की टीम ने दुर्ग रोड गंडई में स्थित एक कबाड़ दुकान में आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम ने भूतल में रखे कबाड़ के सामान को पाया, जिसमें ज्यादातर प्लास्टिक के हैं। कुछ सामान 2 वाहनों में लदे हुए भी मिले। इसके साथ ही इंजेक्शन, सिरिंज एवं ड्रिप की खाली प्लास्टिक की बोतलें बड़े पैमाने पर पाया गया। टीम ने जब प्रथम तल में जाकर देखा तो वहां कारखाने के रूप में बहुत से मशीन स्थापित मिले। यहां पर लगभग 25 से 30 मजदूर काम करने आते हैं, लेकिन देश में लॉकडाउन की वजह से 3 महिलाएं ही आज काम पर आई थी, जिसमें रमलाबाई, धनियाबाई और लताबाई तीनों वार्ड नंबर 14 टिकरापारा गंडई के निवासी हैं। कबाड़ संचालक प्लास्टिक के दाने को बाहर के राज्यों में सप्लाई करता है। इस कारखाने का परमिशन संचालक के पास है या नहीं, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल निरीक्षण टीम ने कबाड़ सह कथित कारखाने को सील कर दिया है। इस कार्रवाई में गंडई तहसीलदार प्रफुल्ल कुमार गुप्ता, सीएमओ खुमान सिंह कश्यप और आरआई श्री देहार, सुश्री लीना उद्यानिकी विस्तार अधिकारी किंशुक यादव और कमलेश किशोर नेताम उपस्थित रहे। गंडई से चंद्र कुमार कोसरे के साथ पारसमणि भारती की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू होने के बाद भी कई दुकानें जैसे राशन सामान, गैस एजेंसी, बैंक एवं किराना दुकान के नाम पर पान ठेला संचालित है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ते हुए रात तक दुकानें खुली रहती हैं। देखिए रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं, क्षेत्र में 144 धारा लागू है, साथ ही लॉकडाउन भी जिले में व्याप्त है। इसके बावजूद भी राशन दुकानों में सोशल डिस्टेंस का मेंटेनेंस न करते हुए दुकानदारों की लापरवाही सामने देखी जा रही है, जिसमें 1 मीटर की दूरी पर ग्राहकों को सामान देने के बजाय 1 मीटर में 3-4 लोगों को एक साथ इकट्ठा कर राशन सामानों को बिक्री किया जा रहा है। विमल पंजवानी, चंद्र किराना स्टोर। सर, सोशल मेंटेन किया जा रहा है। कोई ग्राहक जानबूझ के सामने आ जाते, फिर उनको पीछे कर रहे हैं हम लोग, पीछे हटिए कर। सब घेरा लगाए हुए ना सर, उसमें हम लोग घेरा तो कहीं पर नहीं दिख रहा है। ये है ना सर, घेरा लगा हुआ ना सर, पूरा देखिए ना आप नीचे। इसमें कोई भी पालन नहीं कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पालन किया जा रहा है भैया। जैसे सामान के लिए ग्राहक लोग आ रहे हैं तो फिर उन लोग आते हैं सामने, फिर उठा के फिर बाहर चले जाते हैं उन लोग। ग्राहक को कितनी दूरी से लेना चाहिए सामान? 1 मीटर 1.5 मीटर ऐसे दूरी से। अभी फिलहाल 1-1.5 मीटर में 5-5 लोग हैं, क्या कहेंगे? 1-1.5 मीटर में अब भैया कोई सामान पैसा देने आ रहा है तो फिर सामने आ जाता है, फिर चले जाता है वो भैया। एक साथ कितने लोग पैसा देने आते हैं? एक करके ही आ रहे हैं भैया पेमेंट देने के लिए। 5 कैसे दिख रहे हैं? 5 लोग कहाँ है सर, बताइए ना दीजिए। वो वीडियो में दिखाई देगा, बताएंगे उसके बारे में क्या कहेंगे। यही हाल मुंगेली जिला स्थित रवि गैस एजेंसी में भी देखने को मिली। गैस एजेंसी के बाहर 1 मीटर में 4 से 5 लोग खड़े थे, जहां पर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा था। बसंत मिश्रा, गैस एजेंसी का पूरा नाम बताएंगे? रवि गैस एजेंसी मुंगेली। यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का मेंटेन नहीं किया जा रहा है, बताएंगे? नहीं, सबको हम तो वही करके बोल कर रहे हैं कि दूरी बना के रखिए और भीड़ से बचिए करके, और व्यवस्था भी जमा रहे हैं भीड़ के लिए। आपके द्वारा क्या व्यवस्था किया गया यहाँ पर? अब यही है कि देखिए आपके सामने ही सबको वापस कर रहे हैं कि दूरी बनाइए करके। वो तो हम लोग देखे, हम जैसे ही आए यहाँ पर 1 मीटर में 4-5 लोग थे, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब इनको तो बार बार हम समझाते जा रहे हैं, लोग मान ही नहीं रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या कदम उठाना चाहिए आगे? अब वही है कि अब पुलिस प्रशासन बुलाना पड़ेगा, पुलिस की व्यवस्था लेना पड़ेगा। अभी तक आपने क्यों नहीं किया? अभी तक वो सब चल रहा था, अभी 10 मिनट हुआ इनको भीड़ को बढ़ाने, थोड़ा सा वो हुआ तो एक, चूँकि अभी उज्ज्वला का ऑनलाइन के चल रहा है
इसीलिए थोड़ा सा भीड़ बढ़ गया था। बाकी वैसे सामान्य स्थिति में चल रहा है। सब लोग गोला घेरा में खड़े होते थे और उसी में करते थे। सिर्फ 5 मिनट ही थोड़ा सा वो हो गया था। फिलहाल सोशल डिस्टेंस यहाँ पर था नहीं, 15-20 एक साथ खड़े थे। उसके बारे में डिटेल बताएंगे क्या क्या? वो चूंकि उज्ज्वला का ऑनलाइन बुकिंग चल रहा है इसलिए थोड़ा सा हो गया था। फिर भी हम उनको बोल रहे थे कि अलग रहो करके। पड़ाव चौक स्थित सेंट्रल बैंक इंडिया के गेट पर एक साथ 10 लोग एक दूसरे से सटकर खड़े हुए दिखाई दिए और यहां पर भी कोई गार्ड या सिपाहियों की व्यवस्था नहीं की गई थी। जिले में कई जगह ऐसे दिखाई दिए जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा और नियमों का खुलेआम उल्लंघन करते मखौल उड़ाया जा रहा है। जबकि शासन के साफ-साफ निर्देश हैं कि बैंक में नियमों के अनुसार 1 मीटर में एक व्यक्ति को ही रहने को बोला गया है, लेकिन यहां पर कुछ भी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। सिटी के अंदर ही कई ऐसे दुकानें खुली मिली जो रात तक राशन सामान के नाम से पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू जैसे सामानों की बिक्री कर रहे हैं, जिस पर अभी तक शासन प्रशासन की नजर नहीं पड़ी है। यही हाल जिले से 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत देवरी में भी देखने को मिला, जहां पर साफ निर्देश दिया गया है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अति आवश्यक सामग्री वाले दुकान खुली रहेंगी। जिसके बावजूद भी सभी पान ठेले राशन दुकान के नाम पर भी अपनी दुकानें रात तक खोले रखते हैं। मुरलीधर साहू किराना स्टोर सोशल मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए घेरा है और लोगों को खंड करके अलग कर रहे हैं, फिर भी ग्राहक तो मानते नहीं है। एक साथ कितने ग्राहक को दे रहे हैं सामान? एक ग्राहक। तो ये भीड़ कैसे दिखाई दे रही है? अब भीड़ अभी तो क्या करें सर, भीड़ आ रही है जा रही है, लेकिन हम अपने हिसाब से सब घेरा को सब बना के रखे हुए हैं। फिर भी ग्राहक को आ रहे हैं, फिर भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं भैया आप दूर दूर खड़े होइए मेहरबानी करके, ताकि किसी को परेशानी मत हो, किसी को परेशानी मत पड़े। सब दूर दूर में खड़िए। जितने लोग आ रहे हैं रिक्वेस्ट करके सबको गोला बना गए हैं ऑफिसर लोग, हम सब गोले में सबको ग्राहक को खड़ा कर रहे हैं सबको। ये आपके नियमों का पालन नहीं कर रहा? कुछ उल्लंघन हो रहा है बराबर सर, इसमें हम मान चीजों उल्लंघन कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो है गलती वाली बात है सर, सही बात है सर। ये तो इसमें मेन भूमिका दुकानदारों की, हाँ दुकानदारों की होती है। आप सही बोल रही है। मेन आपका है समझाइश देना। आप क्यों मेंटेनेंस नहीं करवा रहे हैं बताएंगे? जी सर। क्यों नहीं करवा रहे हैं बताएंगे? तो ध्यान करो भैया, उसको आप करवाइए। जी मैं ग्राहकों को और बोलता हूँ, ग्राहक लोग क्या है नहीं मान रहे हैं, ऐसे में क्या नहीं मान रहे हैं तो शासन प्रशासन द्वारा कुछ आपको नियम कानून बताए होंगे? जी खंड दिए हैं, गोला बना के दिए हैं, तो उसका पालन नहीं हो रहा है। इसमें गलती किसकी है? मेरी गलती। ग्राम पंचायत देवरी के कोटवार और सरपंच से बात करने पर उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा यह हर दिन बुनियादी करवाया जाता है, लेकिन गांव के दुकानदार अपनी मनमानी कर दुकान जरूर खोलते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि धारा 144 का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों, गैस एजेंसी और बैंक जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा और शासन प्रशासन के कड़े आदेशों के बाद नियमों की अवहेलना की जा रही, उन पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। मुंगेली से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमजाजर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमजाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमजाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। शासकीय उचित मूल्य की दुकान में धारा 144 का उल्लंघन करते हुए सोसाइटी संचालक एवं ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि, क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मुंगेली जिला अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सुरदा एवं देवगांव में अलग अलग शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालित किया जाता है, जहां पर शासन द्वारा साफ साफ निर्देश दिया गया है कि राशन सामान के वितरण करते समय सोशल डिस्टेंसिंग जैसे हर व्यक्ति को 1 मीटर की दूरी पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन सोसाइटी संचालक और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि की लापरवाही सामने देखी गई। राम भरोसे यादव, आस्था बहुउद्देशीय सहकारी समिति देवगांव। हाँ, गोला बना के 1 मीटर में 3-3 फीट की दूरी में खड़ा होकर देना है। अब यहाँ पर खड़ा कर रहे थे सर, गोला बनाए हैं। अब 3 फीट में 3 लोग तो अभी नहीं है सर, अभी तो गोला में मैं खड़ा किया था। नहीं, वो चावल निकाल रहा था, वो है सर। एक साथ कितने लोग को दे रहे हैं? एक वो सियान लोग थे ना, छाँव के नाम से बैठे, वही है। गोला बनाना है, 3 फीट के दूरी में रहना है। इसका नियम के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है? नहीं, नियम के विरुद्ध नहीं हो रहा है सर, कहाँ हो रहा है नियम के विरुद्ध? क्या है, दूरियाँ तो मेंटेन नहीं दिख रहा है। नहीं, अब मेंटेन बार बार तो बोला था सर हमें। हाँ, आपकी समझदारी है? हाँ। तो क्या कहेंगे इसके बारे में, बताइए। मैं क्या कहूँगा सर, अब उनको तो मैं दूरी में बनाया हूँ, वहाँ खड़ा हो कह रहा हूँ उनको। ग्रामवासी नहीं मान रहे?
ग्रामवासी मानत हैं सर, अब एकाएक दिन भर शासन प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि को सभी नियमों का पालन करने आदेशित किया गया है, लेकिन ग्राम पंचायत देवगांव के सरपंच सामने बैठे हुए नजारा देख रहे थे और छोटे छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग सभी एक साथ 1 मीटर की दूरी पर 4 से 5 लोग इकट्ठा होकर बैठे नजर आए। लेकिन सरपंच प्रतिनिधि द्वारा नजरअंदाज करते हुए खुलेआम शासन प्रशासन को ठेंगा दिखाया जा रहा था। जब सरपंच और सोसाइटी विक्रेता से बात करनी चाहिए तो दोनों ने अपना पल्ला झाड़ लिया और गांव वालों को उन्होंने आगे कर दिया। जी आपका नाम बताएंगे? अविनाश सर। तो यहाँ सोसाइटी में आपका क्या काम है? मेरा विक्रेता हूँ, मैं यहाँ राशन वितरण करता हूँ। तो ये यहाँ का मेन कौन है? ये सरकारी विपणन संस्था द्वारा दुकान संचालित है ये। तो कोई प्राइवेट सरपंच को दिया है या फिर कोई? नहीं, ये अटैचमेंट का दुकान है, ये सरकारी विपणन संस्था द्वारा संचालित है। ऐसा तो अभी ये दूरियां मेंटेन नहीं है लोगों को, छोटे छोटे नहीं दूरियां मेंटेन हो रहा है सर। क्या है, अभी यहाँ चावल लेने आए हैं, तब बच्चा चावल ले नहीं सकता, 10 साल का बच्चा, तो उसके साथ एक लड़का है, वो चावल तौला रहा है, एंट्री हो रहा है। तो बाकी यहाँ पर सभी का दूरी मेंटेन नहीं है? नहीं, दूरी मेंटेन हो रहा है सर, दूरी मेंटेन हो रहा है जी। वहीं ग्राम पंचायत सुरदा के भी राशन विक्रेता द्वारा शासन को ठेंगा दिखाते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया गया, जबकि ग्राम पंचायत सुरदा में 1 मीटर की दूरी पर 5 से 6 लोग इकट्ठा होकर बैठे थे, जिसमें 2-3 साल के बच्चे भी शामिल थे। जी अपना नाम बताएंगे? दानेश्वर पटेल। आप सरपंच है यहाँ के? सरपंच प्रतिनिधि हूँ। कौन सा ग्राम है? सुरदा। वो उसमें क्या है, एक आध दो बच्चे का राशन कार्ड है जो बाहर गए हैं, वो आकर यहाँ फोटो खिंचवा रहे थे। तो जैसे अभी दिखाई दे रहा था बच्चे अपने माँ बाप के साथ आए हुए अभी? नहीं, उसका नाती है, वो जो बच्चे हैं ना उसके माँ बाप बाहर गए हैं। बाहर गए हैं? हाँ, वो जिन बच्चा है ना वो उसके नाम से वो राशन लेने आया है। वो नहीं, उसको बोल रहा हूँ, मैं बार बोला हूँ, यही वो लोग के बोले लगी है कि घाम बनी रहेंगे ऐसे करके। चलिए ठीक है, जो दूरी मेंटेन नहीं कर रहे हैं उसके लिए आपके तरफ से क्या किया जा रहा है? नहीं, तो बोल रहे हैं सर, सबको बोल रहे हैं। जो मान नहीं रहे हैं उसके लिए क्या करना चाहेंगे? और क्या, भी सीधा एक्शन लेना पड़ेगा। वो एक्शन कब लेंगे आप? ले रहे हैं सर, बोल तो रहे हैं, सबको समझाइश दे रहे हैं, सबको बोल रहे हैं कि दूरी बना कर रखो। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं सर, मान रहे हैं, अभी थोड़ा से भी मान रहे हैं, अभी भी थोड़ा से हो मिस्टेक में थोड़ा से अभी जस्ट। जैसे कि हम लोग अभी यहाँ 15 मिनट पहले गए थे तो यही स्थिति दिखाई दिया। नहीं, अभी तो चालू हुआ सर, 15 2 कार्ड भी बटा है। हाँ, तो 15 मिनट पहले की। हाँ 15, हाँ ठीक है, वही तो बात हो रहे हैं सर, समझा रहे थे। तब फिर अब आप लोग आ गए, 2 कार्ड भी बटा है, 2-3 कार्ड, वही समझा रहे थे कि आप दूरी बनाओ ऐसे करके हम बोल रहे थे, उसको बात मार रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर अपनी मनमानी करने वाले सोसाइटी संचालक, विक्रेता एवं ऐसे सरपंच प्रतिनिधि जो अपने गांव के ही लोगों को नियम का पालन नहीं करवा सकते, ऐसे सरपंचों पर शासन प्रशासन के द्वारा किस प्रकार से कार्रवाई की जाती है। मुंगेली से मनहरन बंजारे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, मैं मनहरन बंजारे और आप देख रहे हैं RJ रमझाझर। जैसे कि हम अभी बिल्हा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बेलटुकरी में उपस्थित हैं और यहाँ पर राशन दुकानों में सरपंच और जो राशन विक्रेता है उनके द्वारा गरीबों के लिए क्या क्या आया है, जो सरकार द्वारा जो दिया जा रहा है राशन सामान, जैसे 2-4 प्रकार के जो कुछ भी है उनके बारे में जानकारी लेंगे। और यहाँ पर हम फिलहाल खड़े हैं, बेलटुकरी ग्राम पंचायत है जो बिल्हा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि उपस्थित हैं, उससे जानकारी लेंगे क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। जी अपना नाम बताएंगे? मैं ग्राम पंचायत बेलटुकरी का सरपंच प्रतिनिधि हूँ। और जो क्या क्या गरीबों के लिए क्या क्या आया है, जो क्या क्या आप दे रहे हैं अभी फिलहाल? आज अभी बेलटुकरी में मास्क का वितरण किया है, सैनिटाइजर और साबुन, ये सब चीज़। और गरीबों के लिए दाल चावल और जो
गांव के संबंध राशन की दुकान के संबंधित क्या दिए जा रहा है? सभी चीज़ जैसे फ्री में दिया जा रहा है, मतलब वो माटी तेल शक्कर के छोड़ जैसे चावल कितने मात्रा में दिया जा रहा है? चावल जो आया है 2 महीने के लिए। 2 महीने के लिए। और बाकी मास्क और बाकी सैनिटाइजर वगैरह के लिए क्या क्या व्यवस्था किए हैं राशन दुकान पे? हाँ, वो सभी चीज़, वो केमिकल जो मिलाता है, वो केमिकल, हाँ, सैनिटाइज पानी, वो सब चीज़ व्यवस्था है। और सैनिटाइजर जो कहाँ से आप खुद लाए हैं या फिर ऊपर से कुछ सहायता मिला है? सहायता मिला है, उसमें खुद ला कर दिया है ना सोसाइटी में। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हमारे साथ और जो विक्रेता है सोसाइटी के, उससे भी बात करेंगे, उससे जानकारी लेंगे क्या क्या व्यवस्था किया गया है। जी, अपना नाम बताएंगे? जी, प्रदीप कुमार यादव। तो अभी फिलहाल क्या क्या व्यवस्था किया गया है गरीबों के लिए आपके यहाँ? सैनिटाइज़र वगैरह, मास्क? नहीं, सैनिटाइजर की व्यवस्था सरपंच स्वयं करवाए हैं। मास्क का भी वितरण किए हुए हैं। जी। और मैं भी अपने तरफ से यहाँ पानी वानी रखा हूँ, जिसमें सैनिटाइज पानी रख के हाथ धुलवाने के बाद ही ग्राहक को अंदर आने दे रहा हूँ। मास्क लगा कर ही आते हैं, उन्हीं को राशन दिया जा रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था किया गया है आपके द्वारा और गरीबों के लिए क्या क्या मिला है जिसको आप वितरण कर रहे हैं? पूरी डिटेल में बताएंगे? जी, मेरे पास अन्नपूर्णा, अंत्योदय और प्राथमिकता का जो कार्ड है, 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिया जाता था, उस चावल को फ्री में दिया जा रहा है। ठीक है, शक्कर का बस पैसा ले रहे हैं अपन लोग। 2 किलो पे 2 माह का शक्कर आया है, 2 माह का शक्कर, 2 माह का नमक और 2 माह का चावल। तो शक्कर क्या रेट से दे रहे हैं? चावल शक्कर का रेट है 17 रुपये। 17 रुपये में दे रहे हैं? 17 दूनी 34 रुपये। 34 रुपये। बाकी चावल टोटल फ्री? जी, फ्री है। और क्या क्या दिया जा रहा है? वो सामान्य चावल भी आया है मेरे पास, जिसका पैसा लिया जा रहा है 10 रुपये की दर से। सामान्य चावल किसको बोला गया? APL। जी, चलिए ठीक है। तक सामान्य जो 1 रुपये किलो में चावल जिसको दिया जाता है ग्राम पंचायत में BPL कार्ड धारी को, उनको अभी 2 महीने का आज फ्री में दिया जा रहा है। और APL वाला जो होता है, जिसको 10 रुपये किलो वाला रहता है, उन लोगों का जो सरकार के नियम है उस हिसाब से दिया जा रहा है। शक्कर 2-2 महीने का 2-2 किलो दिया जा रहा है 17 रुपये रेट के हिसाब से। और बाकी सैनिटाइज़र वाला एक बाल्टी में पानी मिलाकर डाल दिया गया है, जिससे जितने भी यहाँ पर उपस्थित है ग्रामवासी जो राशन सामान लेने आए हैं, सब पहले हाथ धो रहे हैं। और यहाँ पर विक्रेता द्वारा बताया जा रहा है कि जो मास्क लगाकर आ रहे हैं उन्हीं को दिया जा रहा है। जी नमस्कार। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। पूरे क्षेत्र में धारा 144 लगने व पूर्ण शराबबंदी के बाद भी कंतेली में शराब भट्टी स्टाफ के द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ाते ग्रामीण क्षेत्रों में बेची जा रही है अवैध शराब। जानकारी होने पर जागरूक ग्रामीणों ने बिचौलियों को किया पुलिस के सुपुर्द। देखिए यह रिपोर्ट। एक और केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा कोरोना यानी कोविड-19 से बचने के लिए पूरे क्षेत्र में लॉकडाउन का आदेश दिया गया है और इसी के मद्देनजर शराब दुकान को भी बंद करने का आदेश है। बावजूद इसके शराब भट्टी के स्टाफ के द्वारा शासन के सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कंतेली शराब भट्टी से गांव में सप्लाई के लिए शराब ले जाया जा रहा था, जिसको जागरूक ग्रामीणों द्वारा पकड़कर अच्छे से खैर खबर लिया गया और बाद में पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। आपको बता रहे हैं कि मुंगेली जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत कंतेली में शराब भट्टी की पूरी स्टाफ, मैनेजर अविनाश तिवारी, गद्दीदार परेश ठाकुर ने भट्टी में लगे शील को तोड़कर गांव में शराब बेचने के लिए चुपचाप तरीके से शराब ले जा रहे थे, जिसे गांव के लोगों ने पकड़कर थाना लालपुर पुलिस वालों के हवाले कर दिया। इस घटना से पूरे गांव में शराब भट्टी स्टाफ के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला। गांव वालों ने बताया कि पूर्व में भी परेश ठाकुर अवैध शराब बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ाया था और उसको सजा भी हुआ था, जो बाद में जमानत पर जेल से रिहा हुआ था। दिन दहाड़े बिना डर के इस प्रकार के अवैध शराब का बांटा जाना कहीं न कहीं आबकारी विभाग के साथ बिचौलिए भट्टी स्टाफ की मिलीभगत होने की बातें सामने आ रही है। अब इस खबर के आम होने के बाद यह देखने वाली बात होगी कि विभागीय लापरवाह कर्मचारियों के ऊपर कब तक और किस प्रकार की पुलिसिया कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन के मद्देनजर कटघोरा के श्री सिद्धि विनायक ट्रेडिंग में शक्कर एवं गुड़ के अवैध भंडार को लेकर कटघोरा तहसीलदार, सीएमओ, खाद्य अधिकारी एवं मंडी प्रभारी ने कार्रवाई करते हुए गोदाम को सील किया है। देखिए रिपोर्ट। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए पूरे भारत के साथ साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी लॉकडाउन किया गया है तथा राशन दुकान, डेयरी, मेडिकल, सब्जी दुकानों के खुलने का एक समय निर्धारित किया गया है, जिसके कारण महंगाई बढ़ती जा रही है और इसे लेकर शासन के निर्देश पर थोक व्यापारियों द्वारा सामानों का अवैध भंडारण किया गया है और इस लॉकडाउन के कारण यही व्यापारियों द्वारा महंगे दामों पर सामानों को बेचा जा रहा है। बड़ी मछलियों के द्वारा काला कारोबार करने के कारण चिल्लर व्यापारी भी दामों को बढ़ाने के लिए मजबूर हैं और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसे लेकर आज कटघोरा के घाघ व्यापारी या कहें कालाबाजारी करने वाले वार्ड नंबर 5 के नवागांव में स्थित श्री सिद्धि विनायक ट्रेडिंग में कटघोरा तहसीलदार रोहित सिंह, कटघोरा नगर पालिका परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी JB सिंह, खाद्य अधिकारी, मंडी प्रभारी पटवारी द्वारा दबिश देते हुए श्री सिद्धि विनायक ट्रेडिंग में अवैध तरीके से शक्कर, जो कि बड़ी मात्रा में लगभग 125 क्विंटल का भंडारण था, बड़ी मात्रा में 25 टन गुड़ का अवैध भंडारण करना पाया गया, जिसे लेकर आज संचालक रोनित अग्रवाल के ऊपर कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कर ट्रेडिंग कंपनी को सील कर दिया गया है। संचालक के पास इस अवैध भंडारण के किसी भी तरह का बिल, रसीद नहीं होना पाया गया है। एक तरफ लोग अभी जहां दाने दाने को मोहताज हैं, लेकिन इन जैसे महाशयों की वजह से आम लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। यहाँ कटघोरा में गुड़ और चीनी का इन्होंने अवैध भंडारण किया हुआ है, तो सूचना के आधार पर यहाँ फूड और मंडी और नगर पालिका राजस्व की संयुक्त टीम ने यहाँ दबिश दी और मौके पर आए तो मौके पर देखा कि लगभग 125 कुंटल चीनी और 25 टन गुड़ का भंडारण किया गया। तो कोविड-19 पे इनके द्वारा जो अवैध भंडारण किया गया है उसके तहत कार्रवाई कर सीलिंग की कार्रवाई की गई। इनके विरुद्ध FIR दर्ज। कटघोरा से शारदा पाल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस के कारण पूरे देश के साथ साथ राज्य को भी लॉकडाउन कर दिया गया है। लोगों को कोई समस्या ना हो, इसके लिए पानी तानाखार विधायक मोहित राम केरकेट्टा ने माझीपारा में मास्क एवं राशन सामग्री का वितरण किया। देखिए रिपोर्ट। भारत में कोरोना वायरस को लेकर पूरे राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। शासन द्वारा लोगों को घरों से बाहर निकलने के लिए मना किया गया है। गरीब ग्रामीण जो प्रतिदिन रोजी मजदूरी कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति में गरीब मजदूरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए पाली तानाखार विधायक मोहित राम केरकेट्टा, जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण जिला अध्यक्ष ने ग्राम पंचायत गुरुमुड़ा के माझीपारा में बिहोर जाति के ग्रामीणों को मास्क व राशन सामग्री का वितरण किया, जिसमें लगभग 40 परिवार को राशन सामग्री का वितरण किया गया। पाली तानाखार विधायक ने कहा है कि जिले में कोरोना वायरस को लेकर किसी भी गरीब परिवार को भूख से नहीं मरने देंगे। सामग्री वितरण में जनपद के सदस्य भी उपस्थित रहे। हमारे बहुत ही बिहार जंगल में बसे हुए हमारे माझी परिवार समाज के हैं, जो कि मोर पंचायत है गुरुमुड़ा बोलते हैं, तो आश्रित मोहल्ला इनका माझीपारा है, जो कि काफ़ी पिछड़े आदिवासी जो हमारे इसमें आते हैं। तो सरकार की तरफ से सहायता जो भी चावल को दे ही रहा है, तो जनप्रतिनिधि के रूप में हम भी जो भी इनका जो रोजमर्रा का सामान है, साबुन हो, आलू हो, प्याज हो, जो एक छोटा सा सहयोग के रूप में हम लोग प्रदान कर रहे हैं, जो कि हमारे भाइयों को किसी प्रकार का तकलीफ ना हो। सरकार की तरफ से संदेश है हमारा मुख्यमंत्री समाज भूपेश बघेल जी, सांसद जी, हमारी कृष्ण महान जी, सबका सही प्रतिनिधि का हमारे जनता को भूखा नहीं रहना है, ना समय ऐसा नहीं आने देंगे। हम लोग जो भी जनप्रतिनिधि, विधायक है, सांसद है, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सभी अपने जनताओं को हमेशा भरपेट खा करके ही उनको इस दुखद घड़ी
माना जाए विश्व के लिए, जो कि कोरोना के नाम से जाना जा रहा है। जो ये जहाँ भी ये तकलीफ चल रही है वहाँ पे हम सब भी प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर उसको जल्दी शांत करे और सबको सुख शांति मिले। मतदाताओं जनता के बीच में मिलने आए हुए हैं और मिल करके हम चाह रहे हैं कि किसी प्रकार का तकलीफ ना हो जनता। हमारा मुख्यमंत्री का यही विचार है और संदेश है। क्षेत्र के विधायक जी हमारे ग्राम पंचायत गुरुमुड़ा माझीपारा मोहल्ला में आए थे और सबको मास्क वितरण, चावल, दाल, साबुन की वितरण किए हैं और ये सभी को सम्मानित। कटघोरा से शारदा पाल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले डोंगरीगढ़ के शासकीय उचित मूल्य की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गई। देखिए यह रिपोर्ट। मुंगेली जिले के लोरमी ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत आने वाले डोंगरीगढ़ के शासकीय उचित मूल्य की दुकान में अज्ञात लोगों द्वारा आग लगने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गई। आपको बता दें कि ये मामला बीती रात सोमवार की है। डोंगरीगढ़ के चावल सोसाइटी में अप्रैल माह का चावल लाया गया था, जिसमें अज्ञात लोगों द्वारा रोशनदान से आग लगाकर अंदर डाल दिया गया। ये जो कोरोना वायरस विश्वव्यापी बीमारी हिंदुस्तान के अंदर आई है, ये निश्चित रूप से पूरा देश के लिए, प्रदेश के लिए और गांव के लिए एक महामारी साबित हो रही है। लोग इस बीमारी को लेकर बहुत डरे और सहमे हुए हैं। लेकिन जहां तक पंचायत की बात है तो पंचायत में पंच और सरपंच के द्वारा रोज लाउड स्पीकर पर एक यथा स्थान में जो बंधा हुआ है उस पर जाके अनाउंस कराया जाता है और प्रतिदिन जो घटनाएं देश के अंदर हो रही है उससे गांव के लोगों को बताया जाता है। और अभी तक देखने में आया है कि जिस प्रकार से हमारे ग्रामीणों का सहयोग मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा सहयोग मिल रहा है और इससे हम समझ सकते हैं कि अब इस पंचायत के अंदर जागरूकता आई है और लोग बहुत समझदार हो गए हैं। और मैं आपके माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस बीमारी से हमें और हमारे इनकी जानकारी खिड़की में धुआं निकलने पर ग्रामीणों को पता चलने से चावल विक्रेता को जानकारी दी गई और चावल विक्रेता गोदाम को खोलकर देखा तो गोदाम के अंदर रखा पूरा चावल जलकर खाक हो चुका था। सभी ग्रामीणों के सहयोग से आग को बुझाकर काबू कर लिया गया, लेकिन इसके बाद भी लगभग 15 क्विंटल चावल जलकर खाक हो गया और आग बुझाते ही खुड़िया चौकी को जानकारी दिया गया। मेरे को 7 बजे बाद मैं इधर ही आ रहा था गाँव थोड़ा, बताए लोग बात तो वहाँ गोदाम में आग लग गया है। फिर आके देखा मैंने तो यहाँ बुझ गया था आग। रिपोर्ट के लिए पुलिस चौकी निकल गए थे, उसके बाद भी नहीं। अभी तक पुलिस वाले नहीं पहुँचे? अभी तक नहीं आए पुलिस वाले, आते हैं। नाम मोतीलाल चौकी प्रभारी द्वारा जांच कर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि खुड़िया चौकी प्रभारी के द्वारा किस प्रकार की और कब तक कार्रवाई की जाती है। लगभग 20 से 25 बोरी जल गया है। कब का घटना है? निशान तो रोशनदान से दिख रहा है। अब शंका तो हमें किसी के ऊपर नहीं है, पर अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा आग लगाया गया है। अपने पास पिछला मार्च का शेष है और वर्तमान माह अप्रैल का भंडारण हुआ है। अब मैं पुलिस चौकी खुड़िया में सूचना दे चुका हूं, संबंधित विभाग को जानकारी दे दिया। जो भी आग लगाया है जिसको पाया जाएगा, क्योंकि जनता का सामान है, प्रशासन का संपत्ति है, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई किया जाएगा। शंका तो नहीं है। चावल आज वितरण होना था 31 तारीख से। लखनलाल यादव, विक्रेता, शासकीय उचित मूल्य दुकान, डोंगरीगढ़। महामाया स्व सहायता समूह, डोंगरीगढ़। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। नागपुर के वर्धा नगर में मजदूरी करने गए कवर्धा जिले के लगभग 15 मजदूर आज सुबह गंडई क्षेत्र में पैदल दिखाई दिए। ये सभी मजदूर नागपुर के वर्धा शहर से बीती रात रविवार को पैदल निकले थे। देखिए रिपोर्ट, जिसे नगर पंचायत गंडई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जांच के लिए ले जाया गया। जांच के उपरांत सभी मजदूरों को मां शारदा स्व सहायता समूह और नगर पंचायत के द्वारा सभी राहगीरों को भोजन कराया गया। नगर पंचायत गंडई सीमा क्षेत्र में कोरोना वायरस के चलते जिससे प्रभावित हुए हैं राहगीरों को जिसमें 14 राहगीर हैं उनको भोजन कराया गया है। और सीमा क्षेत्र के अंतर्गत निःशक्त जन विकलांग उपलब्ध होने में कठिनाई हो रहा है, उसको देख उनकी 46 व्यक्तियों को चिन्हांकित किया गया है जिनके लिए नगर पंचायत गंडई और स्व सहायता मां शारदा स्व सहायता समूह के द्वारा उनसे भोजन तैयार कराया जा रहा है। और उनसे भोजन तैयार कराया जाकर 46 पैकेटों का वितरण किया गया है। और इसमें जैसे फेरी वाले हैं, फेरी वाले उनके पास भोजन बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन उनको 30 किलो सूखा चावल और सब्जी दिया गया है। असमर्थ हैं उनके लिए भी है, वैसे उनको भी सम्मिलित किए हैं। तब टोटल आज टोटल 52 पैकेट वितरण हुआ है। अभी तक इस कार्य के लिए 9 दानवीर 9 सामने आए हुए हैं, जिन इसमें लगभग 22,000 के आसपास। नगर पंचायत और मां शारदा स्व सहायता समूह के महिलाओं द्वारा भूखे निःशक्त जनों और बाहर से आ रहे राहगीरों के लिए भोजन की व्यवस्था नगर में की जा रही है। जी, मैं मां शारदा महिला स्व सहायता समूह से हूँ, सविता रजक। और अभी 50 से 55 लोगों का पैकिंग होके वार्डों में बटा है खाना, और जो नागपुर से आए हैं उन लोगों को यहीं पे बैठा के खिलाया गया है भोजन। और अभी बन भी रहा है और खाना कम न पड़े कर। मां शारदा स्व सहायता समूह से मैं सविता रजक। और वर्धा से आ रहे हैं हम लोग, बिल्डिंग का काम करते हैं मसाला का। कोरोना का कार हुआ तो वहाँ से बाहर आए, हम पैदल आते रहे, कहीं लिफ्ट आए। कहाँ जाओगे? अभी हम जाएंगे बिड़ोरा के पास, हम लोग अलग अलग है, भाव अलग अलग। कवर्धा से जयप्रकाश साहू और विष्णु प्रसाद श्रीवास की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी भाई बहनी मन ला तुहार दुलौरी जागेश्वरी वर्मा के राम राम जय जोहार। आप सब जाना था कि छत्तीसगढ़ में नहीं भारत देश में बल्कि पूरा विश्व में कोरोना वायरस जेला विश्व स्वास्थ्य संगठन है वैश्विक महामारी घोषित कर चुके हैं। ओखर संक्रमण तेजी से फैला थे। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी एवं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी है आप सबसे अपील करे है कि कोरोना वायरस संक्रमित बीमारी है, एखर से बचना है और हमला बार बार साबुन से हाथ धोना है, सैनिटाइजर के उपयोग करना है, मुंह में मास्क लगाना है, घर से निकलना है तो अति आवश्यक हो तभी हमला घर से निकलना है। कोरोना वायरस से हमला डरना नहीं है, हम सब ला मिल के लड़ना है। छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी बहनी मन से अपील है कि हम सब ला कोरोना वायरस से मिलजुल के लड़ना है। जब कभी बाहर जात हो तो मुंह में मास्क लगा के जावा और अति साफ सुथरा जगह में ही रहो, घर ला साफ सुथरा रखो। आप सब से मोर विनम्र अपील। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाजर में और मैं हूं पुखराज सिंह। बिलासपुर कमिश्नर भरत लाल बंजारे एवं आईजी दीपांशु काबरा ने रायगढ़ में कलेक्टर, एसपी सहित आला अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कोरोना को लेकर शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही कोरोना को लेकर भविष्य में प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों की जानकारी कलेक्टर द्वारा दी गई। देखिए रिपोर्ट। कमिश्नर श्री बंजारे ने बताया कि बाहर से आए लोगों को आइसोलेशन किया गया है और सभी सीमा सील कर दी गई है। सर्वप्रथम मैं रायगढ़ की जनता से अपील करता हूं कि वो अपने घरों में ही बने रहें और बाहर बहुत ही इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज टाइप की इमरजेंसी हो तभी वो बाहर निकलें, अन्यथा अपने घरों में ही बने रहें। क्योंकि अगर कोरोना को हराना है तो हमें घरों में ही बने रहना है, इसके संक्रमण से बचाव करना है। साथ ही जिला प्रशासन सदैव आपके लिए तैयार है, आपको सहयोग देने के लिए तैयार है। हम पूरी तरीके से हेल्थ सर्विसेज के लिए तैयार हैं। अभी तक राहत की बात यह है कि कोरोना का एक भी पॉजिटिव मरीज रायगढ़ ज़िले में नहीं पाया गया है, लेकिन हम अगर अपने घरों में बने रहते हैं और कम से कम निकलते हैं या घरों से नहीं निकलते हैं तो इससे संक्रमण को हम रोक सकते हैं। तो हमारी सभी जनता से अपील है कि संक्रमण को रोकने में हमारी मदद करें। जिला प्रशासन जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए निःशुल्क भोजन वितरण करा रहा है, मास्क का वितरण करा रहे हैं हम, और जो भी अत्यावश्यक जीवन जीने की चीज़ें हैं वो सभी खुली हुई हैं, दुकानें खुली हुई हैं, राशन दुकानें। इसके अलावा यदि कहीं पे भी ऐसी स्थिति लगती है कि कोई व्यक्ति को भोजन नहीं मिल रहा है तो वो जिला प्रशासन का जो कंट्रोल रूम है उस पर सूचित कर सकता है, नगर निगम कमिश्नर को सूचित कर सकता है, महिला बाल विकास अधिकारी को सूचित कर सकता है, एससी ट्राइबल को सूचित कर सकता है या एसपी महोदय को सूचित कर सकता है या डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम तत्काल उनको भोजन और खाने की सुविधा मुहैया कराएंगे। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को व्यवस्था देने ग्राम पंचायत स्तर पर भी खाद्यान्न रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं आईजी दीपांशु काबरा ने बताया कि राज्य की सीमा के अलावा जिलों की सीमा भी सील कर दी गई है। वहीं लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। कोई न कोई ऐसा बहाना लेते हैं कि कोई एसेंशियल सर्विस के लिए जा रहा है, राशन के लिए जा रहे हैं, ऐसे लोगों पे अब सख्ती का और भी सख्ती का आदेश आया हुआ है। और पहले भी हम लोग सख्ती कर रहे थे, लेकिन आने वाले समय में जो भी बेमतलब का बेवजह रोड पे निकलेगा उसके साथ पर्याप्त सख्ती की जाएगी। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि ज़िले में 23 FIR अब तक लोगों पे दर्ज किए गए, उसमें से 4-5 लोगों अभी तक जेल भी भेजे जा चुके हैं। बाकी लोग भी, जो लोग किसी भी तरह के जो 144 के तहत जो गाइडलाइंस जारी हुई है कोविड को लेकर के राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा, उसको पालन नहीं करेंगे तो उन लोगों के साथ सख्ती भी की जाएगी, उनके खिलाफ मामले भी कायम किए जाएंगे। कोशिश है कि जब भी लोग बाहर निकले सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, भीड़ ना लगाएं। हम लोग लोगों को समझाइश भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लोग ऐसे हैं जो अनावश्यक घूम रहे हैं। विशेषकर ऐसे हम लोगों ने कुछ लोगों को पकड़ा जो परिवार के साथ घूम रहे हैं और उन्होंने बताया कि वो सामान लेने जा रहे हैं, उनको समझाइश भी दी गई। आने वाले समय में उनकी गाड़ियां भी हम लोग सीज करेंगे और साथ साथ तो उस परिवार पे FIR भी दर्ज। ऐसे सारे लोग जो लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पाए जा रहे हैं, विशेषकर गाड़ियों के साथ है, उन पे हम लोग MB एक्ट के तहत लगातार कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। ज़िले में लॉकडाउन के दौरान लगभग 700 गाड़ियों पे कार्रवाई की गई है, जिस पे हैवी फाइन भी किया गया है। आने वाले समय में लोग अगर अनावश्यक बेवजह गाड़ियों पे घूमते हुए पाएंगे तो और भी हैवी फाइन किया जाएगा और सभी को सख्ती से इसका पालन कर। जितनी की आवश्यकता है उतनी ही ढील दी जा रही है। आपको बता दें, भले ही रायगढ़ में एक भी कोरोना के पॉजिटिव मामले नहीं आए हैं, मगर फिर भी प्रशासन काफी गंभीर है और अभी भी कड़ाई से लॉकडाउन का पालन कराने कलेक्टर एवं एसपी ने फिर से अपील किया है। मतलब साफ है कि प्रशासन अभी भी सतर्कता बरतने के साथ ही कड़ाई भी बरत रही है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। राजनांदगांव जिले के छुई खदान ब्लॉक के गंडई क्षेत्र में कोरोना वायरस हेल्प डेस्क शिविर 20 मार्च से लगाया गया, जिसमें 600 से भी अधिक लोगों का शिविर में सर्दी, खांसी एवं बुखार जैसे सामान्य बीमारियों का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफों के द्वारा किया गया। देखिए यह रिपोर्ट। राजनांदगांव छुई खदान ब्लॉक के गंडई को मां गंडई की नगरी कहा जाता है। यहाँ व्यापार बहुत फेमस है। देखने को मिला कि गंडई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंडई में विदेश से 4 लोग लौटे हैं। स्वास्थ्य जो तकलीफ है इसलिए ना दिखाने आया था, तो डॉक्टर दवाई लिखे हैं। ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ना सर्दी ना खांसी ना सिर दर्द बुखार, कुछ नहीं, बस ऐसे। ये पहले भी होता था, मैं सोचा अभी पहले भी होता था, अभी भी हो रहा, फिर इससे दिखा लेते हैं। दवाई लिखे हैं, अगर कुछ लगे तो और आना, फिर उसके बाद आगे प्रोसीजर करेंगे। होम आइसोलेशन ये है, घर में अलग से रहने। 2 लोगों को बाहर भेज दिया गया है, बाकी 2 लोगों को उनके घर में ही होम आइसोलेशन किया गया है। डॉक्टर ने बताया कि विदेश से जो लोग आए हैं उन लोगों के इलाज के लिए रोज जाते हैं और फोन से भी संपर्क बनाए हुए हैं। 2 लोगों को बाहर भेज देने के बाद बाकियों को होम आइसोलेशन किया गया, लेकिन अब तक कोरोना वायरस के कोई लक्षण नहीं देखा जा रहा है। डॉक्टरों के द्वारा उनके घर में रहने वालों को दूरी बनाए रखने की हिदायत दी गई है। आज देखें तो पूरा गंडई क्षेत्र बंद रहा, मेडिकल की दुकानें बस खुली रही और कुछ प्राइवेट अस्पताल भी खुले रहे। सुबह फल सब्जी किराना दुकानें खुली रही। गंडई क्षेत्र में 350 बाहर से आए हुए हैं, अभी तक एक भी पॉजिटिव नहीं पाया गया है। वहीं डॉक्टरों ने बताया कि गंडई के सरकारी अस्पताल में एक्सीडेंट का एक भी मामला नहीं आया है। इसके साथ ही परिसर के बाहर अंदर सभी गाड़ियों में स्प्रे कर दवाई के छिड़काव करवाया जा रहा है। कोरोना नामक वैश्विक महामारी के चलते पूरा देश लॉकडाउन, एक लक्ष्मण रेखा हमारा घर, जिस पर हमको अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहना है। किसी भी कीमत पर हमको घर से बाहर नहीं जाना है। अगर हम जीना चाहते हैं और अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं तो हमें 4 दीवारी के भीतर अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहना ही होगा। अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। नतीजा क्या? कोरोना नामक इस भयंकर वायरस से यह समझा दिया कि सुरक्षित रहो, मुझसे बचो और जीना सीख जाओ। राजेश मेहता मेडिकल स्टोर ने बताया कि सैनिटाइजर 200 ml को 90 रुपए में दे रहे और मास्क 8 रुपए का 2 दे रहे। वहीं उनका कहना है कि सरकार को सरकारी अस्पताल में फ्री में देना चाहिए। लॉकडाउन का असर गंडई क्षेत्र में अभी तक देखने को मिला है। लोग सुबह सब्जी किराना की सामान लेकर चले जाते हैं और अपने घरों में रहते हैं। जिन लोगों में लक्षण पाया जा रहा है उनके हाथ के ऊपर होम आइसोलेशन का निशान लगाया जा रहा है। उनको डॉक्टरों ने घर से निकलने मना किया है। ग्राम के कुछ लोगों को सर्दी, खांसी और बुखार है, जिन्हें सरकारी अस्पताल में आते जाते भी देखा गया। ग्राम के कुछ जनप्रतिनिधि इन्हें लाने और ले जाने में सहयोग कर रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंडई में है ना, कोरोना वायरस से बचाव और रोकथाम के लिए हेल्प डेस्क शिविर लगाया गया है। इसमें हमारे स्वास्थ्य कर्मी लोग सेवा दे रहे हैं। इसमें हमारे यहाँ हेल्प डेस्क जो है दिनांक 20 से है ना, 20 मार्च से शुरू हुआ है और अभी तक है ना 661 हेल्प डेस्क में जांच करवाने आए थे। इसमें जो सामान्य सर्दी, खांसी, बुखार, उनको यहाँ से प्राथमिक उपचार दिया गया है। ये बाहर से वही है, 661 लोग हैं सब जो बाहर गए थे, है ना, पलायन हुए थे। देश से जो है 3 लोग हैं। इसमें एक है आपका भागचंद थडानी, दूसरा है तो अनमोल थडानी, इसी का परिवार का है, और तीसरा है श्रेयांश जायसवाल, पिता जो है सुरेंद्र जायसवाल। वो फिलहाल श्रेयांश जो है उज्जैन में है और बाकी उनका जो है आइसोलेशन का पीरियड खत्म हो गया है, श्रेयांश जायसवाल का। और इनका जो है शायद 2 दिन और बचे हैं, भागचंद और 29 को लास्ट है आइसोलेशन का। इनका भी 14 दिन कम्प्लीट। नहीं, दोनों ठीक है। इन लोग तीनों का जो है जानकारी ले रहे हैं, तीनों अभी ठीक बता रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं। अपन लोग डेली उनको टेलीफोन से भी लेते हैं और विजिट भी करते हैं, विजिट भी जाते हैं, वो अभी ठीक है, स्वस्थ बता रहे हैं। गंडई से चंद्र कुमार कोसरे के साथ पारसमणि भारती की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। सरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम धूमा स्थित भाटिया वाइन के प्लांट में इन दिनों कोरोना वायरस जैसी भयानक बीमारी से बचने के लिए सैनिटाइजर बनाने का कार्य किया जा रहा है, जहां पर मंगलवार को 10 फीट की ऊंचाई से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ग्राम पंचायत धमनी का रहने वाला मृतक मजदूर जितेंद्र निषाद 24 वर्ष, पिता मुखीराम निषाद भाटिया वाइन कंपनी में काम करता था। छोटा वाला भाई धमनी धूमा मुर्गी और चारा दाना वाला भाई है की तरफ। हाँ भाई गिरी से तर बारे मत में हाँ कितने 9 बजे काम करके और ओकर बाद वो बोली से मतलब अपन काम मन गई से तो वो बोली से कि ते बैठे भाई तो बैठे है, मैंने ही मैं जात हूँ ऐसे रह के। तो राबिस वाला काम जो है ना, बड़े वाला भाई मंझला वाला भाई है जो ऊपर मत चढ़े रही से, छोटे वाला भाई वो राबिस ला नीचे मत खींचत रही भाई। करीब 10 साढ़े 10 बजे रात भी वहाँ ले तो कंपनी खुद हॉस्पिटल लाई है। जानकारी के अनुसार जितेंद्र निषाद काम करने के लिए 10 फीट की ऊंचाई पर चढ़ा हुआ था और काम के दौरान वह अचानक नीचे गिर गया। इस हादसे से वह जख्मी हो गया। फैक्ट्री के गार्डों के द्वारा उपचार के लिए उसे देर रात 10 बजे बेहोशी की हालत में सरगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसका उपचार किया गया, जिसके बाद बुधवार सुबह डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है और आगे विवेचना की जा रही है। कल रात में 10:15 के करीब हम लोग को सूचना मिली थी कि ये मरीज को लाया गया है जो मतलब बेहोश है। जब संबंधित की जांच की गई अस्पताल में तो पता लगा कि वो ब्रॉडेड था और उसके लिए संबंधित थाने में सरगांव में सूचना दे दी गई थी। और उसके बाद आज सुबह जो है उसका पीएम जो है वो करीबन 9:30 बजे के आसपास जो है वो शुरू किया गया। इसका नाम जो था वो जितेंद्र निषाद था और पिताजी का नाम मुखीराम निषाद, उम्र 24 साल, धमनी का रहने वाला था। और प्लांट में जो है मतलब गिरना बताया गया है उसका कि गिर गया था वो करीबन 8-10 फीट की ऊंचाई से। जो मौके पे मौजूद उसका छोटा भाई जो था वो था और उसने जो सूचना दी उस हिसाब से कि उसको जो है उस हालत में बेहोशी की हालत में लेके आए। तो आपको चोट के निशान है सर शरीर में? कोई चोट के निशान। वो लोग खुद ही प्लांट की गाड़ी में जो 2 गार्ड हैं ड्यूटी में थे वो लोग उसको लेके आए थे संबंधित और जो जेलों साफ। धूमा प्लांट जो धूमा मर्चेंट के नाम से संचालित है, वहाँ पे 4-5 लेबर काम कर रहे थे जिनको शासन की तरफ से अनुमति प्राप्त है। एक्चुअल में वहाँ पे धूमा प्लांट में सैनिटाइजिंग का निर्माण किया जा रहा है जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में वितरण किया जा रहा है कोरोना वायरस के संबंध में। वहाँ जो व्यक्ति मृत हुआ है उसका नाम था जितेंद्र निषाद। ये ग्राम धमनी का रहने वाला है जिसकी उम्र 24 साल थी। और जाके जैसे हम लोगों ने उसका शरीर वगैरह को देखा तो कहीं पे भी कोई चोट का निशान नहीं दिखाई दे रहा था। प्रारंभिक दृष्टि से देखने से ऐसा लग रहा था कि वो हार्ट अटैक से ख़त्म हुआ है। डॉक्टर साहब के द्वारा उस मृतक का हमारे द्वारा पीएम कराया गया है। पीएम रिपोर्ट अभी अप्राप्त है, जैसे मिलती है तो फिर जाँच कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। ये लगभग रात को 10 बजे की घटना है, 31 तारीख घटना हुई थी। वहाँ पे मर्ग की जिसमें कार्रवाई किया गया है थाना सरगांव में, वहाँ पे मृतक का बड़ा भाई भी उपस्थित था जो साथ में काम कर रहा था, जिसका नाम सहदेव निषाद था, जिसने स्वयं आके थाना में सूचना दिया है कि उसका भाई वहाँ पे मृत्यु हुआ है। जाके देखने से अगर गिरा होता तो उसके शरीर में कहीं ना कहीं चोट के निशान, हड्डी टूटने के निशान दिखाई देते, लेकिन जैसा उसके भाइयों ने और अन्य गवाहों ने बताया कि वो वहीं पर हार्ट अटैक टाइप की लक्षण की वजह से मौत हुआ है अचानक से। तो ऐसा तो देख के लगता नहीं था कि वो गिरा गुरा है कहीं से। उसके भाई का नाम सहदेव निषाद, पिता मुखीराम निषाद। सरगांव से राजकुमार यादव व नारायण प्रसाद बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर।
आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। और मूलतः मैं एक चिकित्सक भी हूँ जी। तो हमेशा मेरा आशावादी दृष्टिकोण रहा है जीवन में और बीमारियों के भी प्रति। जी। ये एक बहुत बृहद और दुखद समस्या है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। जी। हम लोग इससे मजबूती से उभरेंगे और कोरोना वायरस को हराने में हमारा देश सक्षम है, ये मानती हूँ। जैसे कि मैम हर शहर में, बड़ा बड़ा शहर में, अपने छत्तीसगढ़ में देखा जाए, जो मजदूर लोग काम कर रही हैं, जो इसके लिए आने जाने के लिए कुछ सुविधा नहीं हो पाई, जो 400-500 किलोमीटर से चल कर आ रहे हैं, उसके लिए कुछ सुविधा नहीं हो पा रही है मैम। तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे मैम? देखिए, बहुत ही दुखद समस्या है इस बीमारी का कि कहाँ चेन्नई, बेंगलोर और दूर दराज दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में हमारे प्रदेश के मजदूर फंसे हुए हैं। और एक हेल्पलाइन या एक सहायता का नंबर दिया गया है, टीवी के माध्यम से बार बार प्रसारित किया जा रहा है। लोग चलकर ना आए, जहाँ भी हैं, और सब जगह एक शेल्टर होम या आश्रय की सुविधा, और अगर नहीं है जानकारी तो वहाँ के संबंधित थाने से संपर्क करें वो मजदूर, मेरा यही कहना है। और उनको निश्चित ही राज्य सरकारें कम से कम सीमा तक भेजने का प्रयास करेंगी और कर भी रही हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 1000 बसें पर संख्या बहुत ज्यादा है। ग्वालियर के लिए एक स्पेशल ट्रेन चली चेन्नई से। थोड़ा सा धैर्य रखें कि ये जीवन और जिंदगी का अंत नहीं है, विश्व का अंत नहीं हो रहा है। और जैसा हम लोग देखते हैं चीन में सब चीजें सामान्य हो गई, तो बीमारी भी एक निश्चित अवधि तक बढ़ती है, फिर अपने आप कम होती है। वहाँ स्कूल भी चालू हो गए, तो एक बहुत बड़ी आशा की किरण है हम लोगों के लिए। फैक्ट्री भी चालू हो गई, फिर भी वापस आना चाहते हैं उनके लिए पैदल ना चलें, तकलीफ होगी, संबंधित थाने में जाएं, किसी भी प्रदेश में हो, और उन लोग सुविधा प्रदान करेंगे। जैसे कि मैम अपने कई शहरों में दिख रहा है, छत्तीसगढ़ में फिलहाल मनरेगा के तहत अभी खुदाई हो रही है, जमीन खुदाई हो रही है, तो उसके बारे में क्या राय है मैम? जैसे कि कोरोना वायरस फैल चुकी है, तो लॉकडाउन है, जनता कर्फ्यू लगी हुई है, तो भी से जनता लोग काम कर रहे हैं, क्या सरकार के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे जो अभी काम चल रही है मनरेगा के तहत? देखिए, हम लोग सौभाग्यशाली हैं छत्तीसगढ़ प्रांत के लोग कि कुछ एक शहरों में ही इसका प्रकोप है। रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई आदि। अन्य राज्य से भी अन्य जिले छूते हैं। और अगर मनरेगा का कार्य कर रहे हैं तो मतलब दूर दूर जैसे कर रहे हैं ना, जैसे एकदम चिपक के नहीं कर रहे हैं, एक सामाजिक दूरी बनाकर 5 मीटर या जो भी है निर्धारित, तो उसमें करने में तो कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि यहाँ बीमारी का प्रकोप भी कम है, कोई मृत्यु भी नहीं हुई। तो अगर, क्योंकि मजदूरी भी मिलना जरूरी है, और राशन की जो सुविधा सरकार ने दी ही है। जैसे कि मैं अपने छत्तीसगढ़ में डॉक्टर, पुलिस, मीडिया, जनता की सेवा कर रही है, तो उसके बारे में आपका क्या राय है मैम? जी, मैं संतुष्ट हूँ कि पुलिस, चिकित्सक और जनता, हमारी समाज सेवी संस्थाएं, सब कोई अभी उदारता पूर्वक दान भी दे रहे हैं मुख्यमंत्री सहायता कोष, प्रधानमंत्री सहायता कोष में। तो हम सब मिलकर ही एक एकजुट होकर ही इस महामारी का जो पूरे विश्व में फैली है उसका सामना कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर, जो निश्चित ही सराहनीय है। देखिए, जो दिखा भी रहे हैं कि हम लोगों को ये इसमें सिर्फ सामाजिक दूरी, यानी कि एक दूसरे के संपर्क से बचना चाहिए, और वो उसके फैलाव में मदद करेगा।
जी जी। हाथ को बार बार धोएं और 5-10 मिनट तक धोएं, क्योंकि संक्रमण उसी के माध्यम से शरीर में पहुंचता है। जी। और एक दूसरे ने हमेशा नाक पर मास्क, या मास्क नहीं है तो कपड़े का ही जल्दी से कुछ सिलवा लें या कुछ हमेशा नाक ढांक के रखें, क्योंकि कोरोना वायरस के द्वारा निमोनिया, लंग्स यानी फेफड़ों में संक्रमण होने की वो बात आती है। तो ये सब छोटी छोटी सावधानियां हैं और उसको हम लोग को गंभीरता से लेना है। और जैसा सब कह रहे हैं कि हम लोगों को अपने घरों में रहकर अपनी देखभाल करना है और मतलब समाज की भी। तो यही मेरा संदेश है कि घर में बने रहें और सुरक्षित रहें जब तक सरकार नहीं कहती है कि लॉकडाउन समाप्त हुआ है। जी। हमारे साथ जुड़े हुए थे अभी मैम रेणु जोगी जी, जो डॉक्टर के नाते भी बात बताएं और विधायक के नाते भी बात बताएं, जो कोटा के विधानसभा के विधायक है जनता कांग्रेस जोगी जी से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं खुशवंत साहब जी, जो सतनाम सेना के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ का। चलते हैं, बात करते हैं पूरे भारत में सर कोरोना वायरस फैल चुका है, लॉकडाउन है, इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर लोगों को? निश्चित ही एक ऐसी समस्या है जो पूरे भारत देश में है। और इसके बचाव के लिए जो शासन के आदेश अभी आए हुए हैं, जी, हम सबको उसका पालन करना चाहिए। जो लॉकडाउन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा और हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो आदेश आया है लॉकडाउन का, कि अपने अपने घर में हमें रहना है और रह के अपने आप को सुरक्षित रखना है, साथ ही सभी लोगों को सुरक्षित रखना है, तो उस आदेश का हम सबको पालन करना चाहिए। क्योंकि इस बीमारी का उपाय सिर्फ एक ही है कि हम लोगों से दूर रहें, अपने घर में लॉकडाउन रहें, अपने घर में क्वारंटाइन रहें, तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो हम अब इस चैनल के माध्यम से पूरे संत समाज से, पूरा मानव समाज से, जगत से कहना चाहते हैं कि भाई हमें इस बीमारी से लड़ना है और जीतना है, और जीतने के लिए हमें अपने अपने घर में रहना पड़ेगा। साथ ही सबसे ज्यादा इस चीज में जो ध्यान देना है वो साफ सफाई का है। तो इस चीज को हम लोग विशेष ध्यान दें, अपने आसपास कहीं पर भी हम गंदगी ना करें, और साथ ही अपने हाथ मुंह हमेशा निरंतर हर 15 मिनट 10 मिनट में हम अपने हाथ को धोएं और सुरक्षित रखें सभी को। यही हमारा आप सबसे संदेश है। जी जी। जी गुरु जी बताइए, छत्तीसगढ़ में कुल 8 पॉजिटिव केस मिला था, इसमें 2 जो केस सॉल्व हो चुकी है और ठीक हो चुके हैं। इसमें 6 लोग का क्या 14 तारीख आने तक संभावना है सर ठीक हो जाएगा? निश्चित ही हम सब जो है नियम का पालन कर रहे हैं, और जो हमारे जो आज जो कुछ पॉजिटिव पाए हुए हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में 8 लोग, जिसमें से 2 आप ही बता रहे हैं कि ठीक हो गए हैं, और सोशल मीडिया न्यूज के माध्यम से हमें भी जानकारी मिली कि वो सुरक्षित ठीक हो गए हैं। तो निश्चित ही हमें भरोसा है कि वो बाकी जो बचे 6 हैं वो भी निश्चित ही ठीक होंगे। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से शासन का पालन पूरे प्रदेशवासी कर रहे हैं, तो निश्चित ही इसका लाभ हम सबको मिलेगा, और आगे कोई भी एक भी पॉजिटिव केस हम सबको नहीं मिलेगा। बस सभी को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम सब अपने घर में रहें और घर से बाहर ना निकले। जब तक कोई जरूरी कार्य ना हो तब तक अपने घर से बाहर ना निकले। निश्चित ही हम सब सुरक्षित होंगे, और वो बाकी जो 6 हैं वो भी सुरक्षित होंगे। जी जी बाबा जी बताइए, जो पीएम मोदी जी ने संदेश दिया समय रहते ही जो कर्फ्यू जनता कर्फ्यू लगाया, उसमें लोगों को क्या कुछ सुरक्षा मिल पाई है या नहीं गुरुजी? निश्चित ही उन्होंने बहुत सही समय पे जनता कर्फ्यू लगाया, और 22 तारीख को जो लॉकडाउन तो उसका एक व्यापक असर देखने को मिला था। सारे लोग अपने अपने घर पे थे, और उसके बाद फिर उन्होंने फिर आदेश किया कि पूरे 14 अप्रैल तक लॉकडाउन रहना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी आदेश किया शासन के द्वारा कि पूरे सभी को लॉकडाउन रहना है। तो उसका व्यापक असर दिख रहा है। सभी अपने अपने घर में लॉकडाउन है, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है। निकल रहा है तो सिर्फ कुछ न कुछ जरूरी कार्य से ही बाहर निकल रहा है, जैसे जो जरूरी सामान होते हैं, जैसे सब्जी भाजी, ये सारे जो सामान लेने हैं उसी के लिए ही निकलते हैं। बाकी समय शासन के आदेश का पालन कर रहे हैं। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़िया वासी हैं वो बहुत ही दयालु और बहुत ही
सुचारू ढंग से जो नियम है उसका पालन कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और चाहूंगा कि आने वाले 14 अप्रैल तक हम सब इस नियम का पालन करें और अपने अपने घर में लॉकडाउन रहें, क्योंकि ऐसा समय निश्चित ही बहुत ही कठिन समय है, लेकिन इस समय के कारण हमें बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं, जैसे कि हमें हमारे परिवार के साथ समय देने का समय मिल रहा है। साथ ही हम अपने जो बच्चे हैं उनको कुछ नई शिक्षाएं दे सकते हैं। साथ ही हम जो बाबा जी का पूजा अर्चना कर अपने घर में अपने बच्चों को आने वाले भविष्य को हम अपने सामाजिक ज्ञान भी दे सकते हैं और संविधान का भी ज्ञान दे सकते हैं। तो ये सारे चीज का लाभ हम अपने परिवार को दें और नियम का जैसे कि सर पूरे क्षेत्र में अपने छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत काम चल रही है, जिसमें हो सकता है आसपास में मिलने जुलने से उसमें एक दूसरे व्यक्ति से टकराने से हो सकता है फैल सकता है सर। इसमें बहुत ज्यादा ही काम चल रही है, जिसको हम लोग गोदी कहते हैं, मनरेगा के तहत काम चल रही है सर। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? सही बोल रहे हैं इसमें, लेकिन आपको बताना चाह रहे हैं कि जो गाँव है, ग्रामवासी हैं, वो बहुत ही अच्छे ढंग से इस बीमारी को ले रहे हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि इस बीमारी का असर क्या हो सकता है। वो निश्चित ही काम कर रहे हैं, लेकिन शासन का जो आदेश है कि 1 मीटर का दूरी बना के रखना, तो निश्चित ही जो ग्राम के निवासी हैं, जो ग्रामीण हैं, जो मजदूर हैं, उस नियम को फॉलो कर रहे हैं, उस नियम को लागू करते हुए 1-1 मीटर का दूरी बनाकर वो काम कर रहे हैं, ताकि इस बीमारी और किसी के पास ना फैले और सब सुरक्षित रहें। तो निश्चित ही वो बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। जी। जैसे कि सर पूरे भारतवर्ष में या पूरा विश्व में कहा जाए, डॉक्टर, पुलिस प्रशासन, मीडिया जनता की सेवा में लगे हुए हैं, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? तरक्की मतलब हर जगह देखा जाए डॉक्टर ही सेवा कर रहे हैं, मीडिया और पुलिस साथ में दे रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या राय है सर? निश्चित ही इस बीमारी में बहुत सारे लोग एडमिट हुए, जिसकी सुरक्षा के लिए, जिसके इलाज के लिए हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर्स हैं वो विशेष सेवा दे रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा दे रहे हैं। और इस सेवा में शायद हमें न्यूज में भी सुनने को मिला कि 1-2 डॉक्टर भी चले गए, उनको हम सलाम करते हैं। निश्चित ही उनको याद हमेशा हम रखेंगे, उनकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। साथ ही जो डॉक्टर अभी इस समस्या में हम सबका सहायता कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, तो उनको हम सैल्यूट करते हैं और हमेशा उनका हम सम्मान करेंगे। साथ ही विशेषकर सबसे ज्यादा जिसमें हम कहेंगे जो हमारे मीडिया वाले भाई, जो न्यूज वाले हैं, जिनके माध्यम से हमें पल पल की जानकारी मिल रही है। हम सब घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, लेकिन इस इतने बड़े समस्या में भी वो हमारे न्यूज वाले भाई साथी रोज घर से बाहर निकलकर हमें पल पल की जानकारी देते हैं कि कहाँ क्या समस्या है और कैसे इससे ठीक हुआ जा सकता है। तो इसके लिए विशेष हम सारे मीडिया वालों को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, शुभकामना देना चाहते हैं। साथ ही जो सुरक्षा के रूप में हमारे जो पुलिस प्रशासन है, वो भी विशेष सुरक्षा पूरे प्रदेश में लगे हुए हैं, पूरे देश में लगे हुए हैं, उनको भी विशेष बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और निश्चित ही हम पूरे प्रदेशवासियों से कहना चाहेंगे कि हमेशा मीडिया वालों का, हमारे स्वास्थ्य के डॉक्टर्स का और हमारे पुलिस प्रशासन का सम्मान हमेशा अपने हृदय में रखें। और निश्चित ही आप सब जो ये आज कार्य कर रहे हैं, जो सेवा दे रहे हैं, उसका परिणाम बहुत अच्छा आएगा और निश्चित ही पूरा प्रदेश स्वच्छ होगा और स्वस्थ होगा। जी। जैसे कि सर पूरे छत्तीसगढ़ में देखा जाए या पूरा भारत में, मैं छत्तीसगढ़ का ही बात करूंगा। छत्तीसगढ़ में सर कई ऐसे इलाके हैं, शहरी इलाके हैं, जिसको आने जाने के लिए मजदूरों को दिक्कत हो रही है, जो 300-400 किलोमीटर चलते चलते आ रहे हैं, पैदल चलते आ रहे हैं, इसके लिए खाना का व्यवस्था नहीं हो पा रही है। क्या हमारे छत्तीसगढ़ शासन उसके लिए खाने की व्यवस्था या आने जाने के लिए व्यवस्था कर पा रही है? नहीं सर। निश्चित ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो माननीय भूपेश बघेल जी हैं, जो ये सारी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान दे रहे हैं। वो सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, जो हमारे छत्तीसगढ़ से बाहर जो हमारे मजदूर गए हैं, जो काम करने के लिए, उनको भी ध्यान दे रहे हैं, उनको भी भोजन पहुंचा रहे हैं। जब वो यहाँ से दूसरे प्रदेश में भोजन पहुंचा सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो भी हमारे मजदूर भाई हैं, जिनको आने जाने में तकलीफ है, तो वो जहाँ है वहाँ उनको उनके पास तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। जैसे कि जितने भी नगर निगम है, नगर पालिका है, सभी नगर निगम, नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं वहाँ के, साथ ही वहाँ के जो सीएमओ हैं, वो उनके द्वारा हर एक के पास भोजन पहुंचाया जा रहा है। चाहे वो भोजन बना के पहुंचाया जा रहा हो या उन तक भोजन की सामग्री पहुंचाया जा रहा हो।
हर चीज जितना ज्यादा से ज्यादा मदद किया जा सके उतना ज्यादा से ज्यादा मदद पूरे हर मजदूर, हर गरीब के पास किया जा रहा है। और मेरे ख्याल से, हमारे ख्याल से अभी तक हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ऐसा कोई गरीब नहीं है जिसके पास भोजन ना हो, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार 2 महीने का जो चावल है एक मुश्त उनको दिया जा रहा है। साथ ही हमारे जो नगर पालिका के सभी अध्यक्षों के द्वारा, सीएमओ साहब के द्वारा और कुछ सामाजिक संगठनों के द्वारा भोजन उनको पहुंचाया जा रहा है, चावल दाल पहुंचाया जा रहा है, सब्जी पहुंचाया जा रहा है, जिसके कारण किसी भी मजदूर को भूखा नहीं रहना पड़ रहा है। जी जी। एक और सवाल करना है सर, लास्ट सवाल आपसे जो सामाजिक है, जैसे कि अभी बोरसरा मेला होने वाला था सर 31 तारीख को, तो क्या आने वाला समय में कब तक हो पाएगा सर, जिसमें सबको उत्साहित थे, जितने सतामी समाज थे पूरा उत्साहित थे कि हम लोग जाएंगे उसके मन में था, उत्साह था, ये कब हो पाएगी सर? निश्चित ही वो मेला जो हमारा इस मार्च में 28, 29, 30, 1 को था, जिसको इस कोरोना वायरस जो समस्या आई हुई है, जिसके कारण राजा गुरु धर्मगुरु बालदास साहेब जी के आदेश अनुसार इस मेला को निरस्त किया गया है जी आगामी समय तक के लिए। जैसे ही ये वायरस खत्म होगा उसके बाद फिर से राजा गुरु धर्मगुरु बालदास साहेब जी का आदेश आएगा और डेट वो निर्धारित करेंगे। उस डेट को फिर से बोरसरा मेला का आयोजन किया जाएगा और पूरे संत समाज बाबा जी का गुणगान गाकर उनके आदर्श और उनके उपदेश को सुनकर अपने जीवन में उतारने का हम सब प्रयास करेंगे। जी जी। सर, एक और छोटा सा संदेश भी देना चाहूंगा कि हमारे अखिल भारतीय सतनाम सेना जो संगठन है, राष्ट्रीय संगठन, हमारे उस संगठन के माध्यम से अभी 1,17,000 रुपए अभी मुख्यमंत्री राहत कोष में हम सब जमा करेंगे 3-4 तारीख को। तो ये हम आप सबको बताना चाहते हैं कि अखिल भारतीय सतनाम सेना की तरफ से 1,17,000 मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा किया जाएगा। जी 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 जी। जी सर, जो आर्यरम झाझर अपना न्यूज चैनल है उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को जो लाइव देख रहे हैं उसको सर? निश्चित ही ये जो चैनल है बहुत ही अच्छा चैनल है जो निरंतर सोशल मीडिया के माध्यम से हर एक के मोबाइल में न्यूज पहुंचाते हैं और पल पल की जानकारी देते हैं। आज हमको जैसे बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में, तो कहाँ कितने पॉजिटिव आए, कौन कितना ठीक हुआ और क्या करने से हम इससे बच सकते हैं, हर एक चीज की छोटी छोटी जानकारी इस मीडिया के माध्यम से मिल रही है। जिस प्रकार से आज ये वायरस की जानकारी इस मीडिया के माध्यम से मिल रही है, वैसी आने वाले समय में या पहले की हम बात करें तो हर एक कार्यक्रम का बात करें या प्रदेश में किसी भी प्रकार का कहीं पर कोई भी कार्य होता है तो उसका पल पल का न्यूज इस मीडिया के माध्यम से मिलता है। तो हम निश्चित ही हम बधाई देना चाहेंगे इस न्यूज को और चाहेंगे कि ये न्यूज और व्यापक रूप में बढ़े आगे, और सभी प्रदेशवासियों से भी चाहेंगे कि इस न्यूज को आप सब देखें, इस न्यूज को आप पढ़ें। इसमें बहुत ही सच्चाई होती है और एक सच्चा न्यूज इस न्यूज के माध्यम से मिलता है। तो ये पूरे न्यूज मीडिया टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जी, आपको भी बहुत धन्यवाद सर हमारे न्यूज चैनल में जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए थे माननीय श्री गुरु जी हमारे खुशवंत साहब जी जो प्रदेश अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ का, वो जुड़े हुए थे। आपको हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। आर्यरम झाझर न्यूज में आपका बहुत स्वागत करते हैं सर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं माननीय श्री धर्मलाल कौशिक जी जो बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के विधायक है, नेता प्रतिपक्ष हैं। चर्चा करते हैं जो हमारे सर जी जुड़ चुके हैं धर्मलाल कौशिक जी। सर, पूरे भारत में जनता कर्फ्यू लग चुका है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? कोरोना का जिस प्रकार से पूरे विश्व में जो कहर ढाया है, जी जी, उसे देखते हुए पूरे भारत में जी जी लॉकडाउन किया गया है। जी जी, और उसका परिणाम भी हमारे सामने में है। जी जी, कि लॉकडाउन करने के बाद में जो सोशल डिस्टेंस, इसके कारण में एक दूसरा लोग अपने घरों में रुके हैं
जी, बाहर नहीं निकल रहे हैं जी, भीड़ जमा नहीं कर रहे हैं जी, और जो तमाम प्रधानमंत्री जी से लेकर के राज्य सरकार के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं जी, उसके पालन करने से जी, जी, कोरोना में निश्चित रूप से नियंत्रण हुआ है। जी, जी, और जो रफ्तार छत्तीसगढ़ में भी देखे थे कि 1 हुआ, 1 के बाद में 3 हुआ, 3 के बाद में सीधा 6 हुआ, जी, जी, लेकिन लॉकडाउन करने के बाद में कहीं न कहीं उसमें रुकावट आई है। जी, जी, तो जितनी सावधानियां हम लोग बरतेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। जी, और इसलिए पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। मैं सभी जनता से भी विनम्र अपील करता हूं जी, कि इसका पूर्णतः पालन करें। जी, जी, बिना कार्य के घर से न निकले जी, और आवश्यक वस्तुओं के खरीदने के लिए केवल परिवार का एक सदस्य ही निकले। जी, जी, घर ये जरूरी नहीं है कि जो उससे संक्रमित है उससे ही दूरियां बनाए, जी, बल्कि जहां परिवार है परिवार में भी हम लोग आपस में दूरियां बना करके बैठे जी, कि जिससे उसका प्रभाव कोरोना का प्रभाव या जो सोशल डिस्टेंस है उसको हम पूरा कर सके। जी, और इसलिए तमाम जो जारी की गई है उसका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम सबको उसका लाभ मिलेगा। जी, केवल उसमें जवाबदारी एक व्यक्ति की, एक जनप्रतिनिधि की नहीं है, जी, बल्कि समाज का है, समाज के हर व्यक्ति का है। और हर व्यक्ति यदि खुश रहेगा, उसका पालन करेगा तो परिवार पालन करेगा, परिवार पालन करेगा तो समाज पालन करेगा, जी, तो इसका लाभ पूरे समाज को मिलना है। जी, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा उसका पालन करें, मैं ये आग्रह करना चाहूंगा। जी, जी सर, छत्तीसगढ़ में कुल 8 मरीज में से 2 ठीक हो चुका है, जो अपने घर चले गए हैं। जो इतने ही जल्दी से एम्स हॉस्पिटल में इतने से सुरक्षा के चलते ठीक हो गए, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर, जो इतना तैयारी के साथ हुआ है ठीक? मैं एम्स के जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, जी, डायरेक्टर हैं, नर्सिंग स्टाफ है, जी, मैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगा जी, कि लगातार वो लोग परिश्रम कर रहे हैं जी, और एक भी पेशेंट खराब ना हो, स्वस्थ होकर के जाएं, इसके लिए 24 घंटा वो लोग लगे हुए हैं। जी, मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जी, कि वास्तविक में जो सेवा और भाव है, समर्पण के द्वारा उसको समर्पण के भाव से वो लोग काम कर रहे हैं। और यही उनका समर्पण है कि कोरोना के जो पेशेंट है, जिनका पॉजिटिव आया था, वो ठीक होकर के घर जा रहे हैं और जो नए पेशेंट भी मिल रहे हैं उनकी उतना ही चिंता वो लोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ में बाकी लोगों का जो संक्रमण के दायरे में ना आए, ऐसे लोगों का परीक्षण करके उचित उनकी देखभाल भी कर रहे हैं। जी, जी सर, और अपना अगला सवाल है, जो माननीय श्री हमारे पीएम मोदी जी ने बहुत सही समय में जनता कर्फ्यू लगाया, लॉकडाउन किया सही समय में, तो हमारे छत्तीसगढ़ में पूरा तारीफ हो रही है दूसरे देशों में, और जो अपना लॉकडाउन है, जो जनता कर्फ्यू है, उसको दूसरे देश अपना रही है, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर? जो पीएम मोदी जी ने सही समय में सही समय रहते हुए लॉकडाउन किया, जनता कर्फ्यू लागू किया, तो आप क्या बोलना चाहेंगे सर? मोदी जी केवल हिंदुस्तान के नेता नहीं है, बल्कि वैश्विक नेता के रूप में उभर करके सामने आए हैं। जी, जी, और कई बातों को जब वो जिक्र करते हैं तो केवल हिंदुस्तान के नहीं होता, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी उसका असर पड़ता है और वो दिखाई देता है। जी, जी, जब एक दिन का यहाँ पर जनता कर्फ्यू लगाया गया, जी, उसको विश्व के कई लोगों ने देखा था कि भारत ने उसका कैसा पालन किया है। जी, जी, और उसके बाद में लोगों ने 5 बजे जो घंटी बजाया, जी, जी, निश्चित रूप से उसको विदेश के लोगों ने भी ताली बजा करके स्वागत किया। जी, जी, सही बात है सर। और अब जब 24 तारीख से जब लॉकडाउन किया गया, जी, तो आज अपन देख रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका है, बाकी जो अन्य देश है, वो भी अपने देश को लॉकडाउन कर रहे हैं कि जिससे इस महामारी से बचाया जा सके। तो वास्तविक में मोदी जी जिस प्रकार की उनकी जो सोच है और जिस सोच के साथ में वो काम करते हैं, जी, और उसके बाद उन्होंने जनता से मन की बात में आह्वान भी किया, जी, और साथ ही उन्होंने जो जनता को असुविधा हो रही है इस लॉकडाउन में, जी, उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगा। जी,
तो मोदी जी अपने जनता के लिए, उनके हित के लिए जो कुछ करते हैं और उनके ही हित में जो तकलीफें आ रही है जी, जो निर्णय लेने के बाद में उनके लिए माफी मांगने में भी मोदी जी कभी विचार नहीं करते कि मुझे मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए जी। निश्चित रूप से ऐसे नेता जब कदम उठाते हैं जी, तो भारत तो उसकी प्रशंसा करते हुए जी, विश्व के कई देश भी उसका अनुकरण करते हैं जी। ऐसे मोदी जी के लिए हम लोग भगवान से ही प्रार्थना करेंगे जी कि उनको ये काम करने की और शक्ति प्रदान करे और पूरे क्षमता के साथ में मोदी जी इस कोरोना से लड़ाई लड़ सके। जी सर, अपना अगला सवाल है, पूरे भारतवर्ष में शासकीय और प्राइवेट काम जो है वो बंद हो चुकी है, जो अभी कई क्षेत्रों में दिख रही है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत काम चल रही है, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में गोदी कहते हैं, क्या वो सही है या गलत है सर? मैंने कल इस बारे में स्टेटमेंट दिया है, प्रेस में छपा भी है। जी जी। और मैंने सरकार से आग्रह भी किया है जी कि एक तरफ बड़े बड़े समाचार पत्र में छप रहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन है। जी जी। और यदि गोदी का काम चलाएंगे तो लॉकडाउन को कोई दूसरा नहीं तोड़ेगा बल्कि सरकार तोड़ रही है। हाँ, वो बात तो सही है सर। जी जी। तो सरकार यदि लॉकडाउन तोड़ रही है तो इससे दो प्रकार की बातें आएंगी। एक तो जो जनता अभी तक के जो घर में है, जी जी, जब वो गोदी करने जाएंगे तो बाकी लोगों को लगेगा जब ये गोदी करते जा रहे हैं तो हम घर में क्यों बैठे रहे, हम भी घर से निकल सकते हैं। हाँ जी जी। तो लॉकडाउन को तोड़ने में उनको प्रोत्साहन देने जैसी बात होगी। हाँ जी। और लोग प्रोत्साहित होंगे कि लॉकडाउन को तोड़ने में। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार तक इस बात को फिर मैं पहुंचाना चाहता हूं जी जी, कि ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जी जी, जिनके पास में अनाज की व्यवस्था नहीं है, जी, उनके तक अनाज की व्यवस्था पहुंचाई जाए। जी जी। और 14 तारीख तक ये गोदी को बंद रखे, इससे समस्या बढ़ेगी, समस्या का हल नहीं होगा। जी जी। और जब लॉकडाउन खत्म हो जाए तब मनरेगा का कार्य प्रारंभ हो। जी। उसके पहले किसी को अनाज की व्यवस्था की आवश्यकता है तो स्वयं सेवी संस्थाएं हैं वो भी कर रही है। जी जी। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कमल कमांडो के द्वारा भी पहुंचाई जा रही है। जी जी। और सरकार इस बात को कि 2 महीने का चावल देने की बात कही है तो राशन कार्डधारियों को 2 महीने का चावल दे। और जिनके पास में राशन कार्ड नहीं है उनको भी इस समय भोजन के अनाज की चिंता करने की जरूरत ना पड़े, उनके घरों तक सरकार के द्वारा ये व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए ताकि मनरेगा के द्वारा ही उनको भोजन मिल सके। ऐसी मजबूरी छत्तीसगढ़ में निर्मित ना हो, ये सरकार इस पर पहल करे। जी जी। जैसे कि सर मजदूर लोग बहुत बाहर गए हुए हैं कमाने के लिए, काम करने के लिए, वहाँ पर क्या वहाँ के आने के लिए सुविधा दे रही है छत्तीसगढ़ शासन? क्या उसको भोजन खाने के लिए दिया जा रहा है? मतलब रायपुर में देखा जाए सर, वहाँ से रायपुर से लेकर अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, 200-300 किलोमीटर पैदल चल रही है। क्या उसके लिए छत्तीसगढ़ शासन तैयारी में लगी हुई है या नहीं सर? मुझे लगता है कि सरकार इसमें कहीं न कहीं फेल हुई है। जी जी। जिस प्रकार से रायपुर के कुछ फैक्ट्रियों के द्वारा ट्रक में पहुंचाने की जो व्यवस्था की गई, जी जी, ऐसे फैक्ट्रियों के खिलाफ में तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। जी। कि आखिर वो ट्रक की व्यवस्था किसके अनुसार से की है, किससे अनुमति लिए, ये जांच का विषय है। जी जी। किंतु उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए। जी जी। और साथ ही उनके जो मजदूर काम करने वाले हैं उनको भोजन की व्यवस्था ये क्यों नहीं की है, इस पे सवाल तलब होनी चाहिए। जी जी। जवाब होनी चाहिए। और उनको जब प्रधानमंत्री जी और बाकी जब इस विषय में बोल रहे हैं कि वैतनिक उनके छुट्टी होनी चाहिए, तो वैतनिक अवकाश उनकी होनी चाहिए, उनके भोजन की व्यवस्था करे। लेकिन उसके बाद भी देखा गया है कि छत्तीसगढ़ में रायपुर से अन्य जिला में रात को मजदूर निकल करके जो पार किए हैं लोगों ने, जहां पर भोजन कराए हैं उनको, आखिर ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई है? कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ सरकार इसको अनदेखी की है, जो मुझे लगता है कि आज की स्थिति में ठीक नहीं है। इसलिए कहीं न कहीं जो चूक हुई है उसको चूक को सुधारने की आवश्यकता है जी। और सरकार उसको चूक को सुधारे। जी। सर, अपने पूरे विश्व में कहा जाए और भारत में कहा जाए, डॉक्टर, पुलिस, मीडिया जनता के सेवा में लगी हुई है, तो उसके बारे में आपका क्या राय है सर? देखिए, इस कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए पुलिस प्रशासन को चुस्त करने के लिए पुलिस लाइन एंड ऑर्डर के लिए लगी हुई है।
जी। साथ ही साथ में अपने जान को जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं, ड्यूटी में तैनात है। जी जी। इसी के साथ में चिकित्सक लोग सब लगे हुए हैं, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, नर्सिंग स्टाफ लगी हुई है। जी जी। आवश्यक वस्तु सेवा में जो अधिकारी जो लगे हुए हैं उनको घर तक पहुंचाने के लिए, दुकान तक पहुंचाने के लिए जी जी। मैं तमाम ऐसे लगे हुए लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा सेवा दिया है। जो आपके कारण में लॉकडाउन सफल हुआ है, जी। आपके कारण में आवश्यक वस्तुएं लोगों तक पहुंच पा रही है। और जो जिस प्रकार से आप सेवा में लगे हुए हैं, मैं निश्चित रूप से उनकी सराहना करता हूं, मैं प्रशंसा करता हूं और साथ ही उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने एक उत्कृष्ट कार्य कठिन समय में किया है। मैं उसके लिए आपकी प्रशंसा करता हूं। जी जी। जो अपना चैनल है सर आरजेरम झाझर न्यूज, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर, क्या संदेश देना चाहेंगे? रमझाझर चैनल के द्वारा तमाम जो प्रकार की समस्याएं हैं उनको उठाना, उसका कैसा समाधान हो सके उसके लिए आगे आकर के काम करना। और इसके साथ ही साथ मैं रमझाझर चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा जनता को, एक संदेश आपके माध्यम से देना चाहूंगा कि लोग अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकले। साथ ही अफवाह से बचने की जरूरत है, किसी प्रकार में अफवाह के आने की जरूरत नहीं है जी। उसके साथ ही साथ में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समय समय पर जो निर्देश जारी किया जा रहा है जी, उन निर्देश का पालन करें। अपने हाथों को 5 बार धोएं साबुन से जी। और उसी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें जी। और कोई भी यदि इस प्रकार की जो सूचना मिल रही है कि लोग बाहर से आए हैं तो तत्काल प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को सूचना दे कि हमारे गांव में कुछ लोग पहुंचे हैं, ताकि तत्काल उनका चिकित्सीय परीक्षण कराया जा सके। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से उनको देना चाहूंगा और साथ ही साथ आपके चैनल को इस परिस्थिति में काम करने के लिए आप लोगों को मैं बहुत बहुत चैनल के मीडिया के माध्यम पत्रकार साथियों को भी, मीडिया के साथियों को भी मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। आपको भी धन्यवाद सर। हमारे साथ जुड़े हुए थे बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है धर्मलाल कौशिक जी, नेता प्रतिपक्ष हैं और अलग से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ का। आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर हमारे चैनल के माध्यम से। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। चर्चा करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील सोनी, रायपुर सांसद लोकसभा के। सर आपसे एक सवाल है, पूरे भारत में जनता कर्फ्यू लॉकडाउन हो चुका है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? सभी को नवरात्रि और अष्टमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। माता सबकी रक्षा करे यही प्रार्थना करता हूँ। जी जी। पूरा विश्व जो है वो कोरोना वायरस से जूझ रहा है जी। विकसित देशों के अंदर में जिस प्रकार से वो महामारी फैली है और लोगों की मौत हो रही है जी। लेकिन आज हमको गर्व है इस बात का कि अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समय रहते इसका संज्ञान करके अनेक कदम उठाए और उन कदमों के अंदर में अपने देश की जनता ने उनकी बातों को माना भी है जी। एक दिन का जनता कर्फ्यू लगाया जो 100% सफल हुआ और उसके ठीक एक दिन बाद में उन्होंने पूरे देश की जनता से आग्रह किया, प्रार्थना की कि हम 21 दिन तक के जो है लॉकडाउन करें और ये लॉकडाउन जो है वो आपके हित में है, सबके हित में, देश के हित में, सारी जनता के हित में है। इस बात को उन्होंने भरसक समझाने की प्रयास किया और ये प्रयास सफल भी हो रहा है। आज लगभग 7 दिन हो रहे हैं और इन 7 दिन के अंदर में जनता ने जो है बहुत कुछ बातों को माना है और बहुत सारे जो लोग हैं उनको परेशानियां भी हो रही है। मैं भी एक सांसद के रूप में देख रहा हूँ कि बहुत से लोग यहाँ पर, कोई बिहार से फोन आ रहा है किसी सांसद का, लगभग 13 सांसदों के देश से मेरे पास में फोन आया है। उनके यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, बंगाल है, गुजरात है, बिहार है, झारखंड है,
आपके महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, अनेक राज्यों के जो यहाँ पर जो हमारे भाई बहन फंसे हैं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबके लिए भोजन की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था हमने कराने का प्रयास किया है। तकलीफें हो सकती है, लेकिन उन सारी तकलीफों को दूर करने का प्रयास किया है। और मेरे रायपुर लोकसभा के अंदर में मैंने लगभग सभी विधानसभाओं में बातचीत किया है, आम नागरिकों से भी बातचीत किया है, कार्यकर्ताओं से भी बातचीत किया है। आने वाले समय के अंदर में हम उनको, जिनको वास्तव में भोजन की जरूरत है, ऐसे लोगों को हम चिन्हित करके उनको जो है हम भोजन दें। ये पुण्य कार्य है। और मैंने मुख्यमंत्री जी से भी इस बात का बातचीत किया है कि कोरोना के संदर्भ में जो है हम जो है कहीं न कहीं इस प्रदेश की जनता को करें। और जो कुष्ठ अनुसंधान केंद्र है लालपुर में, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, 14 एकड़ की जमीन है वहाँ पे, उसको हम चाहे तो क्वारंटाइन का हम स्पॉट बना सकते हैं। वहाँ पे आज अगर हम विकसित करेंगे तो आने वाले समय में वो जो है अनुसंधान केंद्र के रूप में हम डेवलप कर सकते हैं। ये छत्तीसगढ़ की एक धरोहर है और ये धरोहर को हम एक आम लोगों के लिए विकसित करें। छत्तीसगढ़ के लोग लाभान्वित होंगे, बाजू में उड़ीसा के लोग आते हैं। ये देश का बड़ा अनुसंधान केंद्र है, ये विकसित होगा ये। तो ये मैंने मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया और मैंने विश्वास दिलाया है। केंद्र में मैं, ये क्योंकि केंद्र सरकार का है, इसलिए केंद्र में स्वास्थ्य मंत्रालय में भी बात करूंगा। मैंने वहाँ पे भी मैसेज पहुंचाया है ताकि वहाँ भी मैंने इस बात की पहल की है। राज्य सरकार की पहल की आवश्यकता है, करेंगे। और साथ में एम्स जो हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर में पूरे छत्तीसगढ़ के जो है सारे टेस्ट वहीं पे हो रहे हैं। उन सारे डॉक्टर्स लोगों को, स्टाफ को मैंने सबको धन्यवाद दिया, अच्छा काम कर रहे हैं। और कल 8 लोग थे प्रदेश के अंदर में, उसमें 2 लोग जो है वो कल डिस्चार्ज भी हुए हैं। एक को भिलाई भेजा है, एक को हमने जो रामनगर वाला था उसको माना, जहाँ क्वारंटाइन उसका परिवार है वहाँ भेजा है, और भिलाई में भी जहाँ क्वारंटाइन परिवार है वहाँ पे भेजा है। एक केस और मिला है कल। जो इस प्रकार से 9 केस हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ सब स्वस्थ होके जा रहे हैं। और अभी मुझको बताने में इस बात की खुशी भी हो रही है कि 2 लोग जो है वो कल एक निगेटिव आया था, आज एक निगेटिव आया है, लेकिन फिर से उनका टेस्ट होगा, एक दिन और लगेगा। इसमें 2 बार 3 बार टेस्ट के बाद ही हम डिस्चार्ज कर रहा है। एम्स के लोग मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए सारे स्टाफ को बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं आम सभी पूरे प्रदेशवासियों से, और एक सांसद होने के कारण मैं लोकसभा के, रायपुर लोकसभा के सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, घर में रहें, सुरक्षित रहेंगे और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। कि आज जितने उन्नतशील देश है, चाहे अमेरिका हो, चाहे इटली हो, चाहे ईरान हो, ये पूरे देशों के अंदर में जो हम टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है और हजारों लोग जो है वो पीड़ित हो रहे हैं। लेकिन हमारा देश बचा हुआ है, भगवान की कृपा है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी, पूरे मंत्रिमंडल ने, सभी लोगों ने, राज्य सरकारों ने, राज्य के मुख्यमंत्रियों ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने जिस प्रकार से सजगता दिखाई है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, इस कारण जो है ये अपना देश बचा हुआ है। आने वाले समय में बचा रहे, सुरक्षित रहे, इसके लिए सबको बातों को मानना चाहिए और थोड़ी तकलीफें हैं उसको सहन करने का हमको जो है हौसला दिखाना चाहिए। यही मेरी सबसे प्रार्थना और अनुरोध है। अपना सवाल है सर, छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू लगी हुई है, क्या जनता कर्फ्यू लगी हुई है, जो कर्फ्यू है उसका पालन करते हुए नजर आ रही है या नहीं सर? ये जनता कर्फ्यू है और ये खुद के द्वारा लगाया हुआ कर्फ्यू है, लॉकडाउन का मतलब। और इसके अंदर में छत्तीसगढ़ के लोग काफी बड़ी संख्या में इसका पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो सही लोग हैं वो लोग जो है इसको तोड़कर जो है वो अपना मतलब
पराक्रम दिखा रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। ऐसे सारे लोगों से भी मेरा आग्रह है, ये पराक्रम दिखाने का समय नहीं है। ये हम सबको जो है घर में रहने का समय है। सरकार के माध्यम से 2 महीने का राशन बांटने का, और मैंने खुद देखा है आज जाके राशन दुकानों में, स्कूटर में मैं जाके 4-5 राशन दुकानों में गया था। वहां पे दूरी बनाकर 1 मीटर से ज्यादा की दूरी बनाकर लोग राशन प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार से राशन प्राप्त करें। और जिनको कहीं कार्ड नहीं है या जिनको पास में कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भी हमने सरकार से बात की है। लेकिन आने वाले समय में ऐसे जो लोग हैं जिनको किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं हो रही है, उसके लिए सामाजिक संगठनों भी आगे आके इसके अंदर में बीड़ा उठाया है। उन लोगों का भी योगदान मिल रहा है। तो इस कारण जो है, और आज मैं उनके पास भी गया था, सभी लोग उदारता के साथ में योगदान दे रहे हैं, सुरक्षित रह के योगदान दे रहे हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जैसे कि सर पूरे छत्तीसगढ़ में या पूरे भारत में डॉक्टर, पुलिस, मीडिया जनता की सेवा कर रही है, उसके बारे में आपका क्या राय है सर? देखिए, सारे डॉक्टर्स, नर्स, हमारे मीडिया के सारे जो सहयोगी गण है, पुलिसकर्मी है, हमारे रेलवे के सारे अधिकारी और सफाई कर्मचारी, सारे लोग जो है, ऐसे सभी लोग जो इसके अंदर में मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, अपने जीवन की चिंता नहीं कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, सबको आभार व्यक्त करता हूँ और सभी को धन्यवाद। घर में रहे, सुरक्षित रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। सर चैनल है आरजे रमझाझर, उसके बारे में आपको क्या राय है सर? सभी मीडिया के लोग जो है सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई। आपको भी धन्यवाद सर। हम तक सामान्य जो 1 रुपये किलो में चावल जिसको दिया जाता है ग्राम पंचायत में BPL कार्ड धारी को, उनको अभी 2 महीने का आज फ्री में दिया जा रहा है। और APL वाला जो होता है, जिसको 10 रुपये किलो वाला रहता है, उन लोगों का जो सरकार के नियम है उसी हिसाब से दिया जा रहा है। शक्कर 2-2 महीने का 2-2 किलो दिया जा रहा है 17 रुपये रेट के हिसाब से। और बाकी सैनिटाइज़र वाला एक बाल्टी में पानी मिलाकर डाल दिया गया है, जिससे जितने भी यहाँ पर उपस्थित है ग्रामवासी जो राशन सामान लेने आए हैं, सब पहले हाथ धो रहे हैं। और यहाँ पर विक्रेता द्वारा बताया जा रहा है कि जो मास्क लगाकर आ रहे हैं उन्हीं को दिया जा रहा है। जी नमस्कार। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, मैं मनहरन बंजारे और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। जैसे कि हम अभी बिल्हा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बेलटुकरी में उपस्थित हैं और यहाँ पर राशन दुकानों में सरपंच और जो राशन विक्रेता है उनके द्वारा गरीबों के लिए क्या क्या आया है, जो सरकार द्वारा जो दिया जा रहा है राशन सामान, जैसे 2-4 प्रकार के जो कुछ भी है उनके बारे में जानकारी लेंगे। और यहाँ पर हम फिलहाल खड़े हैं, बेलटुकरी ग्राम पंचायत है जो बिल्हा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि उपस्थित हैं, उससे जानकारी लेंगे क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। जी अपना नाम बताएंगे? मैं ग्राम पंचायत बेलटुकरी का सरपंच प्रतिनिधि हूँ। और जो क्या क्या गरीबों के लिए क्या क्या आया है, जो क्या क्या आप दे रहे हैं अभी फिलहाल? अभी बेलटुकरी में मास्क का वितरण किया है, सैनिटाइजर और साबुन, ये सब चीज़। और गरीबों के लिए दाल चावल और जो गांव के संबंध राशन की दुकान के संबंधित दिए जा रहा है, सभी चीज़ ऐसे फ्री में दिया जा रहा है। मतलब वो माटी तेल शक्कर के छोड़ जैसे चावल कितने मात्रा में दिया जा रहा है? चावल जो आया है 2 महीने के लिए। 2 महीने के लिए। और बाकी मास्क और बाकी सैनिटाइजर वगैरह के लिए क्या क्या व्यवस्था किए हैं राशन दुकान पे? हाँ, वो सभी चीज़ वो केमिकल जो मिलाता है, वो सैनिटाइज पानी, वो सब चीज़ व्यवस्था है। और सैनिटाइजर जो कहाँ से आप खुद लाए हैं या फिर ऊपर से कुछ सहायता मिला है? सहायता मिला है, उसमें खुद ला कर दिया है ना सोसाइटी में।
चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हमारे साथ और जो विक्रेता है सोसाइटी के, उससे भी बात करेंगे, उससे जानकारी लेंगे क्या क्या व्यवस्था किया गया है। जी अपना नाम बताएंगे? जी प्रदीप कुमार यादव। तो अभी फिलहाल क्या क्या व्यवस्था किया गया है गरीबों के लिए आपके यहाँ? सैनिटाइज़र वगैरह, मास्क? नहीं, सैनिटाइज़र की व्यवस्था सरपंच स्वयं करवाए हैं, मास्क का भी वितरण किए हुए हैं। जी। और मैं भी अपने तरफ से यहाँ पानी वानी रखा हूँ, जिसमें सैनिटाइज पानी रख के हाथ धुलवाने के बाद ही ग्राहक को अंदर आने दे रहा हूँ। मास्क लगा कर ही आते हैं, उन्हीं को राशन दिया जा रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था किया गया है आपके द्वारा और गरीबों के लिए क्या क्या मिला है जिसको आप वितरण कर रहे हैं? पूरी डिटेल में बताएंगे? जी। मेरे पास अन्नपूर्णा, अंत्योदय और प्राथमिकता का जो कार्ड है, 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिया जाता था, उस चावल को फ्री में दिया जा रहा है। ठीक है, शक्कर का बस पैसा ले रहे हैं अपन लोग। 2 किलो पे 2 माह का शक्कर आया है, 2 माह का शक्कर, 2 माह का नमक और 2 माह का चावल। तो शक्कर क्या रेट से दे रहे हैं? चावल शक्कर का रेट है 17 रुपये। 17 रुपये में दे रहे हैं? 17 दूनी 34 रुपये। 34 रुपये। बाकी चावल टोटल फ्री? जी फ्री है। और क्या क्या दिया जा रहा है? वो सामान्य चावल भी आया है मेरे पास, जिसका पैसा लिया जा रहा है 10 रुपये की दर से। सामान्य चावल किसको बोला गया? APL। जी चलिए ठीक है। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। जिला शिक्षा अधिकारी ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया 51,000 की सहायता। जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल की अपील पर गरीब मजदूरों एवं निराश्रितों के लिए लोग बढ़ चढ़कर सहायता प्रदान कर रहे हैं। इन्हीं में से आज जिला शिक्षा अधिकारी श्री R.K. वर्मा ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में 51,000 राशि सहयोग के रूप में दान किया है। उन्होंने चेक के माध्यम से यह राशि जमा किया। इसी तरह जिला कोषालय अधिकारी दिलीप सिंह ने बताया कि हमारे जिला के बहुत से कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने स्वेच्छा से 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा किए हैं। इस राशि का उपयोग गरीब मजदूरों की सहायता के लिए किया जाएगा जो लॉकडाउन से प्रभावित हैं। कलेक्टर गोयल ने सभी सहयोग करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने कहा, इस विषम परिस्थिति में हम जो कुछ भी अपने समाज के लिए अच्छा कर सकते हैं, वास्तव में वह आज असली देश सेवा है। आप सभी लोग अपने परिवार का ख्याल रखते हुए अपने आसपास की समाज का भी ख्याल रखें, यही आप सबसे सहयोग की अपेक्षा है। बलौदा बाजार से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार